तट, तानलॉन का दिखावा, हर कोई जियांग येचेन के विभाग में शामिल होना चाहता है। हम सम्राट वेचांग ने पलकें झपकाईं, उनकी आंखों में संदेह झलक रहा था। यद्यपि मैं जानता हूं कि जियांग येचेन को परम पूज्य द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता है, फिर भी मैंने उन्हें बहुत सी साधना तकनीकें या जादुई खजाने नहीं दिए हैं। क्या आपको यकीन है कि आप अपने शिक्षक से झूठ नहीं बोल रहे हैं? जियांग येचेन नश्वर लोक से आया था। यदि उसके पास कोई अमर कला या दिव्य कलाकृति होती, तो इसे किसी ईश्वरीय अवशेष स्थल से प्राप्त होने के रूप में समझाया जा सकता था। लेकिन नश्वर दुनिया का कोई व्यक्ति अपने विभाग के हर एक सदस्य को अमर कला और दिव्य कलाकृति कैसे प्रदान कर सकता है? ये तो हद से ज्यादा खर्चीला था। गुरुजी, वो आपसे झूठ नहीं बोल रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मंत्री जी द्वारा मोयान को दी गई साधना तकनीक को देखिए। लिंग लिंग ने मोयान के कॉल से शब्दों को प्रकट करने का शास्त्र निकाला और मुस्कुराते हुए सम्राट वेचांग को सौंप दिया। मोयान। सम्राट वेचांग ने उसे उठाया और देखा। पहले पन्ने को पलटते ही वे इस बात से आकर्षित हो गए कि शब्दों के कानून बनने की संभावना कितनी बढ़ गई है। देवताओं द्वारा गॉड कॉन्ट्रैक्टर को प्रदान की गई क्षमताएं मूल रूप से निश्चित होती हैं और साधना तकनीकों द्वारा शायद ही कभी बदली जा सकती हैं। इसके अलावा इस साधना तकनीक का प्रत्येक अक्षर महान दाव की आभा बिखेरता था, मानो इसे किसी सर्वोच्च सत्ता द्वारा बनाया गया हो। गुरुजी, भाई येचेन ने यह मुझे दिया है। सुलिनी ने एक पवित्र अग्नि विदा कलप भी सौंप दी। किंगे और अन्य लोग चुपचाप उम्मीद भरी निगाहों से इंतजार कर रहे थे। सम्राट वेचांग ने उसे उठाया और उस पर एक नजर डाली। ये निसंदेह एक अमर कला थी। जियांग येचेन ने तुम्हें अमर कलाएं दी और तुम वास्तव में उनका अभ्यास कर सकते हो। सुलिनी और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। सामान्यतः देवता बने बिना कोई भी अमर कला के रहस्य को नहीं समझ सकता और इस प्रकार प्रगति करने में असमर्थ होगा। लेकिन जियांग येचेन द्वारा दी गई अमरता कला को वास्तव में नश्वर प्राणी भी सीख सकते थे। यही बात विश्वसनीय थी। सम्राट वेचांग कुछ देर चुप रहे, अपने हाथों में मौजूद दो अमर कलाओं को देखते हुए। उन्हें तानलॉन की कही बात पर काफी हद तक यकीन हो गया था। लेकिन जियांग येचेन को ये अमर कलाएं कहां से मिली? ये तो नश्वर दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। चूंकि आपके पास पहले से ही साधना विधियां हैं, इसलिए किसी को चुनने की आवश्यकता नहीं है। बस आपके पास दिव्य कलाकृतियां हैं। क्लैंग। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, तानलॉन के ढीले कपड़ों से घिरे हरे काले रंग का कछुए का कवच गिर गया। ओह, माफ कीजिए। तानलॉन ने जल्दी से उसे उठाने की कोशिश की। मेरा हाथ फिसल गया था। लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुका, एक जोरदार आवाज हुई और राजा का राजदंड, राजा की तलवार और इसी तरह की सभी चीजें नीचे गिर गईं। तानलॉन ने अपना सिर खुजाया। मैं उन सबको संभाल नहीं सका। मैंने आपके सामने खुद को मूर्ख साबित कर दिया, गुरुजी। सम्राट वेचांग, सुलिनी और अन्य, किंगे और 10 अन्य, ओ इक्वल्स। अहम। सम्राट वेचांग ने हल्की खांसी की। तानलॉन के पास मौजूद दिव्य कलाकृतियों पर नजर डाली और मन ही मन चौंक गए। उसने सोचा था कि राजा का राजदंड और गिलगामेश की तलवार ऐसी चीजें हैं जो तानलॉन को भगवान का ठेकेदार बनने के बाद मिलनी चाहिए थी और जरूरी नहीं कि जियांग येचेन द्वारा दी गई हो। लेकिन जब लिंग लिंग और सुलिनी ने भी दिव्य कलाकृतियां, विशेष रूप से 5 अग्नि और 7 पक्षियों वाला पंखा निकाला, तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। रुको, 100 साल पहले हुए देव युद्ध के बाद चांद संप्रदाय के शुद्ध शून्य और सद्गुण के सच्चे स्वामी द्वारा खोया गया जादुई खजाना तुम्हारे हाथों में कैसे हो सकता है? सम्राट वेचांग थोड़ा अचंभित थे। ये छात्र जियांग येचेन कुछ रहस्यमय था। उसने अपनी दाढ़ी सहलाई और चिंतनशील भाव से सोचने लगा कि जियांग येचेन की पृष्ठभूमि कैसी हो सकती है। लेकिन स्वर्गीय दरबार में इतने लंबे समय तक एक रूढ़िवादी देवता होने के कारण उन्होंने जियांग येचेन से संबंधित किसी भी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। किसी सर्वोच्च सत्ता के पुनर्जन्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब जियांग येचेन नश्वर दुनिया से आया था, तो उसके पास ये दिव्य कलाकृतियां क्यों होंगी? सम्राट वेचांग मन ही मन सोचने लगे और उन्हें यह महसूस होने लगा कि जियांग येचेन निश्चित रूप से साधारण व्यक्ति नहीं है। किंगे और बाकी 10 लोग उत्सुकता से देख रहे थे। जैसे ही तानलॉन ने दिव्य कलाकृतियों को दूर रखा, उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थी। एक ऐसा मंत्री जो अमर कलाएं और दिव्य कलाकृतियां प्रदान करता हो, ऐसा अच्छा मंत्री हमें अब तक क्यों नहीं मिला? ठीक है, चूंकि आपके पास इन चीजों की कमी नहीं है, तो शुक्र ग्रह से संपर्क करें और औषधीय गोली लेने के लिए दूसवाई महल जाएं। ओह, सॉरी, मुझसे गलती से गोलियां रखने वाली जैक की बोतल टूट गई। एक तीखी आवाज के बाद तानलॉन के शरीर से दर्जनों उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोलियां निकली। वो जल्दी से नीचे झुक गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सम्राट वेचांग के होंठ थोड़े हिले। उन्होंने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और एक चिकनी गोल औषधीय गोली उनकी उंगलियों में आ गई। इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, ये सचमुच उच्च कोटि की है। हालांकि यह कोई दिव्य गोली नहीं है, फिर भी यह आपके प्रशिक्षण में प्रभावी रूप से आपकी प्रगति में मदद कर सकती है। इतने सारे, तानलॉन, क्या आपको रसायन विद्या में गहरी रुचि है? उनकी निगाहें किसी ऐसे शिक्षक की तरह थी जो अपने छात्र की प्रतिभा को पहचान रहा हो। वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसे रसायन विद्या का ज्ञान कैसे हो सकता है? ये तो हमारे मंत्री जी ने दिए हैं। एक दिन में लगभग 100। अगर हम इन्हें खत्म नहीं करते तो हमें डांट भी पड़ती है। लिंग लिंग ने थोड़ी नाराजगी भरे लहजे में कहा। ये सुनकर किंगे, डू यूज़े और बाकी सब लोग अवाक रह गए। रुको, क्या तुम सच में नाराज हो? हे भगवान, अगर आप ये कष्ट सहना नहीं चाहते, तो मुझे सहने दीजिए। मुझे सहने दीजिए। ये गोलियां भी जियांग येचेन द्वारा दी गई थी, प्रतिदिन 100 ऐसी उच्च श्रेणी की गोलियां। सम्राट वेचांग की आंखों में घोर आश्चर्य झलक रहा था। उन्होंने 2 गोलियां पकड़ी और कहा, किंगे, जादुई खजाने चुनने वाले लोगों को मिलो महल ले जाओ। मुझे शुक्र ग्रह से कुछ काम है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह हवा में उड़ गया। जियांग येचेन की पहचान बिल्कुल भी सरल नहीं थी। किंगे, जो सदमे में डूबी हुई थी, ने काफी देर बाद ही प्रतिक्रिया दी। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, सम्राट वेचांग का शरीर वहां से गायब हो गया। तभी तानलॉन ने मुस्कुराते हुए अपना सामान पैक किया। उन्हें भाई येचेन को हर समय अपनी बड़ाई करते देखना असहज लगता था। अब तो सब बढ़िया था। भाई येचेन द्वारा युद्ध विभाग को दिए गए लाभों का उपयोग करके शिक्षक और किंगे के समूह के सामने दिखावा करने से उसे पूरी तरह से ताजगी महसूस हुई। तो दिखावा करना इतना अच्छा लगता है। भाई लॉन, नहीं, गॉडफादर। सम्राट वेचांग के चले जाने के बाद डू यूज़े और कई अन्य लोग तानलॉन के पास गए। उनके घुटने थोड़े मुड़े हुए थे और उन्होंने चिल्लाकर कहा, कृपया हमें बताएं कि युद्ध विभाग में कैसे शामिल हुआ जाए और मंत्री जियांग के सदस्यों में से एक कैसे बना जाए। हम घुटनों के बल बैठकर आपकी बात सुनेंगे, कृपया गॉडफादर। तानलॉन ने तुरंत ही भाई येचेन की नकल करते हुए अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर 2 बार खांसना शुरू कर दिया, जिससे वह बहुत ही रासी लग रहा था। सुलिनी और बाकी लोगों ने ये देखकर अपनी आंखें घुमा लीं। दरअसल हमारे विभाग में प्रवेश करना उतना मुश्किल नहीं है, बशर्ते मंत्री जी सहमत हों। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सबके मुंह खुल गए। क्या ये सब बकवास नहीं है? तानलॉन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मंत्री जियांग को कैसे राजी किया जाए? इस समय पश्चिम की महारानी के देव अनुबंध करता किंगे ने जल्दबाजी में पूछा। तानलॉन ने किंगे की सुंदर और रासी चेहरे को देखा और उसकी आंखें तुरंत ही भाव विभोर हो गईं। बहन किंगे, आपको बताना असंभव नहीं है, लेकिन एक लंबी कहानी है। आइए हम संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करें। टकराना। बस करो, मोटी सुअर। तानलॉन को मंत्री का इस्तेमाल लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करते देख लिंग लिंग तुरंत क्रोधित हो गई और उसने पीछे से तानलॉन को लात मार दी। उस जबरदस्त बल के कारण तानलॉन 4-5 मीटर दूर जा गिरा और मुंह की बल जमीन पर जा गिरा। तुम बदमाश, तुम बेवकूफ। तानलॉन ने अपने दर्द भरे दांतों को पकड़ते हुए बुदबुदाया। लिंग लिंग ने अपनी बाहें मोड़ी, अपना सिर घुमाया और गुस्से से सांस छोड़ी। किंगे और बाकी लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। सच में, हम मंत्री जियांग के विभाग के सदस्य कैसे बन सकते हैं? हम ये भी चाहते हैं कि अमर कला और दिव्य कलाकृतियां सीधे तौर पर आवंटित की जाएं और साधना की गोलियां प्रतिदिन वितरित की जाएं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युद्ध विभाग का सबसे प्रतिभाशाली विभाग बन सकता है। इस तरह के व्यवहार के साथ ये प्रतिभाशाली क्यों नहीं होगा? ये तो सचमुच चकाचौंध कर देने वाला है। हे भगवान, कृपया मुझे भी ऐसा ही अच्छा मंत्री दे दो। डू यूज़े ने ये भी कहा कि वह मंत्री जियांग के बच्चे पैदा करने के लिए भी तैयार हैं। अध्याय 362, परम पूज्य गुरु का निजी शिष्य। सभी लोग स्तब्ध हैं। तुमने क्या कहा? दिव्य खजाने के परम पूज्य ने जियांग येचेन को अपना निजी शिष्य बना लिया है। सुमिन महल के अंदर सम्राट वेचांग, जो वीनस से जियांग येचेन के बारे में जानकारी मांग रहे थे, ये सुनकर सदमे में चीख पड़े कि जियांग येचेन दिव्य खजाने के दिव्य पूज्य के निजी शिष्य बन गए हैं और उनका सामान्य सुरुचिपूर्ण और शांत भाव गायब हो गया। वीनस ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई और हल्के से सिर हिलाया। हाँ, सही है। अभी दिव्य खजाने के परम पूज्य ने इस विनम्र दाऊवादी से कहा कि वह अवरोधन संप्रदाय के शिष्यों को इस मामले की सूचना दे ताकि उन्हें जियांग येचेन के अस्तित्व के बारे में पता चल सके। जहां तक आपके पूछे गए सवाल का सवाल है, इस विनम्र दाऊवादी को भी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। उसने आह भरी और चाय का प्याला उठाकर एक घूंट लिया। मैंने पहली बार यूडिंग को जियांग येचेन का जिक्र करते हुए सुना था। उसने कहा था कि यह व्यक्ति केवल एक नश्वर प्राणी है, फिर भी अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने उत्पन्न कर सकता है और उसकी पहचान रहस्यमय है। लेकिन जब इस विनम्र दाऊवादी ने जांच की, तो पता चला कि जियांग येचेन मात्र एक परिवार का एक युवक था जिसका वैसे संबंध नहीं था। मुझे लगा कि यूडिंग की बात गलत थी, जबकि वे नहीं हुए।
मैंने परम पूज्य के आदेश का पालन करते हुए उनकी जड़ों को नष्ट कर दिया और सचमुच देखा कि जियांग येचेन साधारण नहीं है। वीनस ने सम्राट वेनचांग को जियांग येचेन की उन अमर तकनीकों के बारे में बताया जो दिव्य शक्ति का उपभोग नहीं करती थी। जैसे जैसे वो सुनता गया, वह और भी चुप होता गया, उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक दिखाई देने लगी। पहले वह सोचता था कि जियांग येचेन सिर्फ एक प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मानव जगत का एक विद्यार्थी अपने विभाग के सदस्यों को अमरता की तकनीकें और जादुई खजाने इतनी आसानी से कैसे बांट सकता था। यहाँ तक कि औषधीय गोलियों की गुणवत्ता भी उत्कृष्ट थी और वो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 100 गोलियां देता था। इसे अत्यधिक खर्चीला कहा जा सकता है। वीनस की बातें सुनकर सम्राट वेनचांग को यह और भी अधिक महसूस होने लगा कि यह छात्र जियांग येचेन साधारण नहीं था। ईश्वरीय लोक में प्रवेश करके ही उन्होंने 3 शुद्ध दाववादी पूर्वजों को उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। ये पहले कभी नहीं हुआ था। यदि उनमें कुछ भी असाधारण नहीं होता तो जियांग येचेन को 3 शुद्ध दाववादी पूर्वजों से इतना महत्व कैसे प्राप्त हो सकता था। सम्राट, इस विनम्र दाववादी को केवल इतना ही ज्ञान है। इस पर वीनस ने चाय का एक और घूंट लिया और खड़ी हो गई। मुझे अभी भी इंटरसेप्शन संप्रदाय के सदस्यों को ये बताना है कि दिव्य रत्न के पूजनीय देवदूत ने जियांग येचेन को अपना निजी शिष्य बना लिया है, इसलिए मैं अब और बात नहीं करूंगी। सम्राट वेनचांग ने झिझकते हुए अंततः सिर हिलाया और वीनस को जाने दिया। वह मन ही मन सोचते हुए हरे रंग की चाय के कप को रगड़ रहा था। ये छात्र वाकई आश्चर्यजनक है और जिज्ञासा जगाता है। इंटरसेप्शन दाव क्षेत्र का संप्रदाय ब्लू पैलेस। पूर्वी सागर के तट पर बैंगनी घास की चट्टान समुद्र से बहुत ऊपर उठी हुई थी। चट्टान की चोटी पर बादलों का सागर 10,000 सरपट दौड़ती गुरुओं की तरह उमड़ रहा था, लेकिन स्वर्ग जैसे महल के द्वार से 3 फीट पहले अचानक रुक गया और रंगीन बहते बादलों में बदल गया। 10,000 अमर लोगों के हॉल के अंदर दाववादी डोबा और 3 पवित्र माताओं द्वारा दूत वीनस को विदा करने के बाद उन सभी के चेहरों पर अजीब भाव दिखाई दिए। गुरुजी ने एक निजी शिष्य बनाया है और वह एक नन्हा अमर प्राणी है जिसने अभी देवलोक में प्रवेश किया है। क्या गुरुजी बूढ़े हो रहे हैं? चमकीले लाल रंग का बागुआ वस्त्र पहने हुए कछुआ आत्मा पवित्र माता ने बहुत ही स्पष्टवादिता से बात की। तीनों के मुखिया के रूप में बैठे दाववादी डोबो, जिनके लहराते हुए सफेद बाल, एक अमर आभा और एक स्थिर स्वभाव था, ने असहाय रूप से अपनी उग्र स्वभाव वाली और स्पष्टवादी छोटी बहन की याद दिला दी। छोटी बहन, तुम्हें गुरुजी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। कछुआ आत्मा पवित्र माता उदासीन दिखी, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। छोटी बहन, गुरुजी भले ही ऊपरी तौर पर संकी लगे, लेकिन वे किसी से भी ज्यादा स्पष्ट रूप से सोचते हैं। बिना सोचे समझे उनके लिए उस नन्हे अमर प्राणी को, जिसने अभी देवलोक में प्रवेश किया है, शिष्य बनाना संभव होगा। कमल का मुकुट पहने और घोड़े की पूंछ से बनी झाड़ू पकड़े हुए पवित्र माता उदान का मन शांत था और उन्होंने धीरे से कहा, हालांकि मुझे जिज्ञासा है कि इस छोटे भाई में ऐसी क्या खास बात है कि स्वामी जी उसे इतना महत्व देते हैं। उन्होंने हमें सूचित करने के लिए विशेष रूप से वीनस को भेजा, शायद वह चाहते हैं कि हम इस छोटे भाई से मिलें। स्वर्ण आत्मा वाली पवित्र माता, नॉट ड्रैगन वाले उड़ते हुए फीनिक्स का मुकुट और चमकीले लाल सफेद सारस वाले गहरे लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए बर्फीले चेहरे के साथ ठंडे स्वर में बोली, क्योंकि वह हमारा छोटा भाई है, इसलिए हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। ये सच है कि एक नन्हा भाई जो अभी देवलोक में प्रवेश कर चुका है, अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो एक दिन उसकी मृत्यु हो सकती है। कछुआ आत्मा पवित्र माता हंसी और पिंजरे जैसे हॉल की ओर देखा। अच्छा ही हुआ, मैं 100 साल से इस टूटे फूटे हॉल में हूं और उड़कर मर रही हूं। इस छोटे भाई से मिलना अच्छा रहेगा। दिव्य खजाने के परम पूजनीय गुरु के प्रथम शिष्य दाववादी डोबा ने हल्के से सिर हिलाया। गुरुजी चाहते हैं कि हम मिलें, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। हालांकि विशाल संरचना अभी स्थिर नहीं है, इसलिए हम विचलित नहीं हो सकते। हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन के पूर्वी भाग के स्थिर होने के बाद हम इस छोटे भाई से मिलेंगे। तीनों पवित्र माताओं ने हल्के से सिर हिलाया। पिछली बार स्वर्गीय पूज्य द्वारा सुमेरन देवताओं को नष्ट करने के प्रयास के कारण हुआशिया महान संरचना में उतार चढ़ाव आया था। अब केवल केंद्र में स्थित स्वर्गीय दरबार ही स्थिर है, जबकि चारों दिशाओं में कमजोरी के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की गई तो यह बाहरी देवताओं के प्रवेश और निकास का द्वार बन सकता है। ठीक है, हरदिनसनी की मरम्मत करना बहुत उबाऊ है। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने हॉल के बाहर देखा, उनकी आंखों में लालसा भरी हुई थी। वो 100 वर्षों से इस टूटे फूटे हॉल में थी, हरदिनों से पीड़ित थी। पवित्र माता उदान ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, जल्दी मत करो छोटी बहन, शायद ये छोटा भाई मास्टर डिग्री आपकी बोरियत दूर कर सकती है। ये सुनकर कछुआ आत्मा पवित्र माता की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत अच्छा होगा, गुरु द्वारा निजी शिष्य के रूप में चुना जाना, ये छोटा भाई जरूर दिलचस्प होगा। जब भी उसे फुर्सत मिले वह भी महला सकता है और समय बिताने के लिए उसे चिढ़ाने में कोई बुराई नहीं होगी। दाववादी डोबा, स्वर्ण आत्मा पवित्र माता और पवित्र माता उदान की आंखों में भी जिज्ञासा प्रकट हुई। इस नन्हे भाई में ऐसी कौन सी असाधारण खूबियां थी कि स्वामी उसे इतना महत्व देते थे? क्या येचेन, तुम परम पूज्य के निजी शिष्य बन गए हो? अगली दोपहर साधना कक्षा के दौरान तानलॉन ने गुरु हुकॉन को दिव्य रत्न के परम पूजनीय गुरु द्वारा जियांग येचेन को शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का सकारात्मक उदाहरण देते हुए सुना। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वह विश्वास से जियांग येचेन को घूरने लगा। अमरता की तकनीकों का अभ्यास कर रहे सभी लोग भी चौंक गए, सदमे से अपनी आंखें खोल ली, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। जियांग येचेन ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए अपने हाथ नीचे दबाए। मैंने बस एक गुरु को हराया है, बस इतना ही, आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हैं? आप इसे महागुरु की पद प्राप्त करना कहते हैं? वो तो एक दिव्य पूज्य हैं। जियांग येचेन के घमंड भरे व्यवहार का सामना करते हुए सभी को अपने सीने में जकड़न महसूस हुई। उन्हें लगा कि उसकी तुलना में वे स्वर्ग और पृथ्वी के समान है। इस खालीपन का एहसास वास्तव में निराशा पैदा करने वाला था। मंत्री जी जियांग, क्या आपको अभी भी चापलूसों की जरूरत है? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपको भुगतान भी कर दूंगा। कृपया मेरा सम्मान स्वीकार करें, आप वाकई बहुत शानदार हैं। पहले मेरे माता-पिता और विभाग के सभी साथी मुझे प्रतिभाशाली कहते थे, लेकिन मंत्री जियांग से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रतिभा की दहलीज तक भी नहीं पहुंच सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किन्हे, डू और अन्य सभी ने निराशा और शक्तिहीनता की भावना व्यक्त करते हुए शोक व्यक्त किया। ये देखकर स्वर्ग के संतुल्य महान ऋषि वानर राजा अपने चेहरे के बालों को खुजलाने से खुद को रोक नहीं पाए। यह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। क्या सुलेन्यू, किन्हे और अन्य लोगों को जियांग येचेन को परम पूज्य द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने की खबर सुनने के बाद और अधिक युद्ध भावना से भर जाना चाहिए और उसे आगे निकलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इन सभी उदास और हताश चेहरों का क्या कारण था? बच्चे, क्या बूढ़े सूरज ने जो कहा वह गलत था? बंदर राजा ने नेछा से पूछा। नेछा ने अवाक होकर मुस्कुराते हुए कहा, बंदर, तुम्हें सचमुच लोगों के दाव हृदय को नष्ट करने की अद्भुत प्रतिभा है। उद्धरण चिन्ह। नटखट राजा, मंत्री जी, क्या आपको अभी भी विभाग के सदस्यों की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो मैं मानव लोक में लौटने पर कमांडर डू को तुरंत आवेदन प्रस्तुत कर दूंगा। महान सम्राट चांगशेन के देव अनुबंधक डू युजी, जो स्वर्गीय दरबार के 4 सम्राटों में से एक थे, ने अत्यंत ईमानदारी भरे भाव से कहा। अन्य लोगों के चेहरे पर भी उम्मीद भरी निगाहें दिखाई दे रही थी। हरे रंग की पोशाक पहने और राजसी आभा बिखेरती हुई किन्हे ने अपने छोटे हाथों को चुटकी से दबाया और हिम्मत जुटाकर कहा, मंत्री जी, विभाग के सदस्यों के लिए आपकी क्या आवश्यकताएं हैं? क्या आपको लगता है कि मैं उपयुक्त हूं? ये देखकर तानलॉन, चू शिनचेन और अन्य लोगों ने अफसोस जताया कि वास्तव में महान पुरुषों को कभी महिलाओं की कमी नहीं होती। लिंग ने भौहें चढ़ाकर सुलेन्यू का हाथ खींचा। बहन लेन्यू, क्या तुम उसे नियंत्रित नहीं करोगी? बहन सुए हमेशा कहती है कि कोई भी पुरुष अच्छा नहीं होता और जितना ज्यादा तुम उसे बिगड़ोगी उतना ही आसानी से वह कुछ गलत काम कर बैठेगा। सुलेन्यू ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। मुझे भाई येचेन पर पूरा भरोसा है। वैसे भी भाई येचेन को दूसरी लड़कियां भी पसंद करती हैं। यह इस बात का सबूत है कि वे कितने आकर्षक हैं, है ना? लिंग का दिमाग कुछ देर के लिए अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुलेन्यू अपने मंगेतर को पसंद करने वाली अन्य लड़कियों को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। क्या आपको डर नहीं था कि एक दिन? छोड़ो, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बातों के बारे में बात न करें। लिन्यू बहन जैसी इतनी अच्छी लड़की को निराश नहीं किया जाना चाहिए। किन्हे और अन्य लोगों के अनुरोधों का सामना करते हुए जियांग येचेन विचारमग्न दिखाई दिए। किन्हे, डू युजे और बाकी सभी प्रतिभाशाली थे। दिव्य युद्ध विभाग के ईश्वर ठेकेदार, जिनमें सबसे बुरा 7वां क्षेत्र का मार्शल किंग है। वे निश्चित रूप से विभाग के सदस्य बनने के योग्य थे और वे विभाग में नए सदस्यों को शामिल करके समग्र शक्ति को मजबूत कर सकते थे, जिससे भविष्य में उनके लिए काम में ढिलाई करना अधिक आसान हो जाता। हालांकि अधिक लोगों के साथ प्रबंधन बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। जब नए लोग शामिल होते हैं तो स्वाभाविक रूप से समायोजन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे ऐसे संघर्ष उत्पन्न होते हैं जिन्हें संभालना मुश्किल होता है। जियांग येचेन को इस बात की चिंता करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए उन्होंने हल्के से सिर हिलाकर उनकी बात का खंडन किया। सदस्य भर्ती करना मेरे बस की बात नहीं है। वापस जाकर कमांडर डू से पूछ लेना। अगर वो मान गए तो मैं इस पर विचार करूंगा। आखिरकार वे सहकर्मी थे, इसलिए बहुत अधिक कठोर रुख अपनाना बेहतर नहीं था। ये सुनकर किन्हे और अन्य लोगों के चेहरों पर उम्मीद की एक झलक दिखाई दी। भले ही वे केवल इस पर विचार कर रहे हों, फिर भी यह उन्हें आशा देने के लिए काफी था। आप सभी और सन के लिए चुप रहे। अचानक बंदर राजा का सब्र टूट गया और उसने गंभीरता से कहा, तुम सबको देखो, अगर जियांग येचेन ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? तुम सब बूढ़े सन पर थोड़ा भरोसा रखो।
ये देखकर कि मास्टर बुकॉन थोड़े क्रोधित प्रतीत हो रहे थे, सभी ने आज्ञाकारी रूप से अपने स्थानों पर लौट गए। लेकिन मास्टर बुकॉन, क्या आप वाकई उन शब्दों को लेकर गंभीर हैं? हम इसे कैसे करेंगे? मंत्री जियांग का शुरुआती बिंदु हमारी अंतिम रेखा से कहीं अधिक दूर है। हालांकि बंदर राजा की चीख ने सभी को शांत कर दिया और वे बिखरे हुए विचारों के साथ अमर तकनीकों का अभ्यास करना जारी रखे हुए थे। बंदर राजा बगल से चीजों की ओर इशारा कर रहा था, बिल्कुल एक कक्षा शिक्षक की तरह दिख रहा था। जियांग येचेन हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर लेटा हुआ था, दोपहर की हल्की धूप का आनंद ले रहा था, आंखें बंद किए हुए और खुद को तरोताजा महसूस कर रहा था। लेकिन अचानक सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1, किंग हे और अन्य लोगों द्वारा आपके विभाग के सदस्य बनने के अनुरोधों का सामना करते हुए आप दृढ़तापूर्वक सहमत हो जाते हैं। इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों के विभाग में शामिल होने से विभाग निश्चित रूप से और भी बेहतर होगा। पुरस्कार, विभाग के भविष्य के बारे में सोचने वाला मंत्री की उपाधि। विकल्प 2, किंग हे और अन्य लोगों द्वारा आपके विभाग के सदस्य बनने के अनुरोधों का सामना करते हुए आप दृढ़ता से इनकार करते हैं। अधिक लोगों का मतलब अनिवार्य रूप से प्रबंधन संबंधी परेशानी और पुराने सदस्यों के साथ संभावित टकराव होता है, जिससे आपका मूड खराब होता है। परेशानी भरे मामलों का सामना करते समय आप काम से चिढ़ाने का विकल्प चुनते हैं और उन्हें अपने हाथ में नहीं लेते। पुरस्कार, मध्यवर्ती काम से चिढ़ाने का उपहार पैक। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने सुस्ती का विकल्प चुना। इनाम, मध्यवर्ती सुस्ती उपहार पैक। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? जियांग येचेन के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए, उसे एक और इंटरमीडिएट गिफ्ट पैक मुफ्त में मिल गया था। हाँ हाँ, जिंदगी कितनी आसान और सुखद है। अध्याय 363, 3 महीने तक काम से चिढ़ाना, वरिष्ठ भाइयों और बहनों से मिलना। जैसे ही शाम ढलने लगी और सूरज डूब गया, दिन की पढ़ाई समाप्त हो गई। जियांग येचेन ने आराम से अंगड़ाई और समय देखने के लिए अपनी आंखें खोली, कक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वो सुलेन्यू को आदम आरम के दिव्य पूजनीय के नॉट ड्रैगन डबल रथ पर सैर कराने की योजना बना रहा था ताकि उसे सैर का आनंद मिल सके। लेकिन पलक झपकते ही उसने देखा कि सुलेन्यू वहां से जा चुकी थी। जियांग येचेन ने देखा कि बाकी सभी लोग अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और बंदर राजा जिम्मेदारी से शिक्षा दे रहे थे, लेकिन सुलेन्यू कहीं नजर नहीं आ रही थी। क्या वो चली गई? ये सही नहीं है। पहले ये लड़की हमेशा सबसे आखिर में जाना चाहती थी और चाहती थी कि वह थोड़ी देर और साधना कर सके। चेहरे पर एक अजीब भाव लिए जियांग येचेन बंदर राजा से पूछने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है और उसने उस सन से छुट्टी मांगी है। बंदर राजा ने कुछ अधीरता भरे स्वर में कहा। ये लड़का एक परम पूज्य गुरु का निजी शिष्य बन गया था और वह पहले से भी अधिक लापरवाही से काम में लापरवाही कर रहा था। उन्हें सचमुच नहीं पता था कि दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने इस बच्चे में क्या देखा था। कोई जरूरी काम है। जियांग येचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपना मिनी मैप खोला और देखा कि सुलेन्यू स्वर्ग के न्यायालय द्वारा व्यवस्थित निवास पर थी, जिससे वह और भी अधिक भ्रमित हो गया। धन्यवाद बुरुकॉन, अब क्लास खत्म हो गई है, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। उसने बंदर राजा को अलविदा कहा। बंदरों के राजा ने उसे तिरछी नजर से देखा और पुकार कर कहा, रुको, क्या और कुछ है मास्टर बुरुकॉन? सुलेन्यू तुम्हारी जैसी नहीं है, लगन से साधना किए बिना अमर जैसी प्रतिभा होने पर भी अमरता के मार्ग पर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। बंदर राजा ने एक चिंतित शिक्षक की तरह गंभीरता से कहा, अरे बच्चे, सुलेन्यू को आलस में घसीटना बंद करो। अगर तुम खुद मेहनत नहीं करना चाहते तो दूसरों के प्रयासों को प्रभावित मत करो, समझे? जियांग येचेन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, समझ गया मास्टर बुरुकॉन। ये शब्द बिल्कुल सही थे। भले ही सुलेन्यू के पास वह सर्वोच्च श्रेणी की प्रतिभा थी जो उसने उसे दी थी, फिर भी उसे इसे प्रकट करने के लिए लगन से साधना करने की आवश्यकता थी। उसके विपरीत, जिसके पास सिस्टम की स्वचालित साधना थी, उसके लिए साधना करना या न करना कोई मायने नहीं रखता था। जब तक तुम समझते हो, ठीक है, जाओ। बंदरों के राजा ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। जियांग येचेन ने थोड़ा झुककर अपनी स्थानिक क्षमता को सक्रिय किया और पल भर में उस स्थान से गायब हो गया। कुछ क्षणों के लिए चक्कर आने के बाद वह अपने निवास स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही वह दरवाजा खोलने ही वाला था, उसे एक मनमोहक सुगंध महसूस हुई। उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी। भाई येचेन का देवलोक में प्रवेश करना और एक परम पूज्य गुरु का निजी शिष्य बनना एक बहुत बड़ी घटना है। भले ही भाई येचेन को इसकी परवाह न हो, फिर भी इसे भव्य तरीके से मनाया जाना चाहिए। ये व्यंजन काफी होने चाहिए। मुझे अभी तक वो रेड वाइन नहीं मिली है जो भाई येचेन को पसंद है। ये सुनकर जियांग येचेन ने दरवाजा खोलने की अपनी इच्छा को दबा लिया। उसने स्थानिक यात्रा का उपयोग करके पास की खिड़की तक जाकर उसमें से झांका। उसने देखा कि खाने की मेज रंग-बिरंगे और गर्मा-गर्म पकवानों से सजी हुई थी। इतना ही नहीं, ये सभी वही पकवान थे जिनकी उसने पहले बहुत प्रशंसा की थी। इस समय गुलाबी एप्रन पहने और होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए सुलेन्यू के हाथ में लाल शराब की एक बोतल थी। उसने बोतल का ढक्कन खोला और शराब को गिलास में डाला। उसने ठीक एक तिहाई हिस्सा डाला और पीने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया। हर छोटी से छोटी बात का उसने पूरा ध्यान रखा। इस दृश्य को देखकर जियांग येचेन के दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। ईश्वरीय लोक में प्रवेश करना और एक परम पूजनीय देवदूत का निजी शिष्य बनना वास्तव में उनकी दृष्टि में महज खुशी का क्षण था। उनका जश्न मनाने के लिए कोई पार्टी आयोजित करने का इरादा नहीं था। लेकिन सुलेन्यू इन मामलों में हमेशा अपार भावनात्मक मूल्य प्रदान कर सकती थी। उसके लिए जश्न मनाने के लिए उसने छुट्टी ली और उसे खुश करने के लिए बहुत प्रयास किए। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। सच्चा प्यार अजय होता है। उसने देखा कि सुलेन्यू ने सब कुछ तैयार कर लिया था। उसने अपना एप्रन उतारा और खाने की मेज पर बैठ गई। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और मुस्कुराते हुए उसके लौटने का इंतजार करने लगी। वो चुपचाप मुख्य द्वार पर लौटा और जानबूझकर कदमों की आहट निकाली। घर के अंदर सुलेन्यू की आंखें तुरंत चमक उठी। वो जल्दी से उठी और तेजी से दरवाजे की ओर चल पड़ी। महज एक दरवाजे से अलग दो धड़कते दिल छिपे हुए थे। नॉक नॉक नॉक। दरवाजे पर दस्तक हुई। सुलेन्यू ने दरवाजा खोला, अपना सिर बाहर निकाला और जियांग येचेन को देखा। भाई येचेन, आपको पता था कि मैं अंदर हूं। मैं आपको सरप्राइज देने की योजना बना रहा था। जियांग येचेन मुस्कुराया, हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर थपथपाया। क्या आश्चर्य की बात है। सुलेन्यू ने दरवाजा पूरी तरह खोला और खाने की मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, दादा, भाई येचेन ने देवलोक में प्रवेश कर लिया है और एक परम पूज्य गुरु के निजी शिष्य भी बन गए हैं। भला हम जश्न क्यों न मनाएं? तो भाई येचेन को अमरता के मार्ग पर आरोहण करने और एक परम पूज्य गुरु के निजी शिष्य बनने के लिए हार्दिक बधाई। ये सचमुच बहुत अद्भुत है। जब वो बोल रही थी, उसकी आंखों में श्रद्धा, प्रशंसा और गहरा प्रेम झलक रहा था। ये भावनात्मक मूल्य वास्तव में अत्यधिक था। जियांग येचेन ने सुलेन्यू का हाथ पकड़ा और स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी मेज की ओर देखा। तुमने सिर्फ इसी के लिए छुट्टी ली? सुलेन्यू ने धीरे से अपना सिर झुकाया। भाई येचेन, मेरा आलस करने का कोई इरादा नहीं था। मैं आज की साधना की भरपाई दुगनी कर लूंगी। शुक्रिया बेबी। जियांग येचेन ने अपनी उंगली उसके लाल होठों पर रखी और उसके कान में फुसफुसाया। सुलेन्यू की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके गालों पर शर्म की लाली छा गई और उसका दिल खुशी से भर गया। सिर्फ इन 4 शब्दों से ही उसे लगा कि उसने जो कुछ भी किया था वह वाकई बहुत सार्थक था। तो भाई येचेन, जल्दी करो और खाओ। ये सब चीजें तुम्हें पसंद हैं। सुलेन्यू ने जियांग येचेन को नीचे बिठाया, उसके लिए खाना निकालने के लिए अपनी चॉपस्टिक उठाई और उसे उसके होठों तक ले गई। जियांग येचेन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए अपना मुंह थोड़ा सा खोला। मुलायम और ताजा सैल्मन मछली का मांस उसके दांतों के बीच पिघल गया। लाल शराब का एक घूंट लेते ही उसे लगा कि उसकी स्वाद कलिकाएं तृप्त हो गई हैं। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे उनके चेहरे पर प्रकाश पड़ रहा था और उनकी प्यारी मुस्कान जगमगा रही थी। समय धीरे-धीरे बीतता चला गया और उनके सुख में और आरामदेह जीवन के साथ-साथ आगे भी बढ़ता गया। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। जियांग येचेन स्वर्ग के दरबार में आराम से जीवन का आनंद लेते रहे और उड़ने पर आसपास के नजारों की प्रशंसा करते रहे। सुलेन्यू जब साधना से अवकाश लेती थी, तो वे दोनों साथ में स्वर्ग के दरबार में टहलते थे। तांगलोंग और अन्य लोगों की बात करें तो वे हर दिन सम्राट वेनजांग के व्याख्यानों को समझने की कोशिश में चिंता और पीड़ा में बिताते थे और बंदर राजा के प्रशिक्षण से बुरी तरह प्रभावित होते थे। ये सब केवल अमरता प्राप्त करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए करते थे। ये कहावत पर बिल्कुल सटीक बैठती है, अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपने सपनों को कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन जियांग येचेन ने एक अलग कहावत को प्राथमिकता दी। अगर मेरे कोई सपने नहीं है तो मुझमें और एक बेफिक्र इंसान में क्या फर्क है। इस प्रकार 3 महीने की मौज मस्ती इसी लापरवाह तरीके से बीत गई। डिंग, मेजबान को देवलोक के तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए बधाई। 3 महीने की सुस्ती के बाद उसका क्षेत्र 3 चरणों को पार कर चुका था। वह देवलोक के मध्य चरण से बस कुछ ही समय दूर था। भला ये कितना सुखद होता। हालांकि 3 पवित्र आत्माओं के हॉल के अंदर समय-समय पर जियांग येचेन को देखने वाले 3 दिव्य पूज्यों की आंखों में निराशा और भी गहरी होती चली गई। दिव्य खजाना, अगर आप उसे इसी तरह खेलते रहने देंगे तो 100 वर्षों के भीतर किसी महादेव तक पहुंचने की बात तो दूर, 1000 या 10,000 वर्षों में भी यह मुश्किल हो सकता है। अपने धूसर दाव वाली वस्त्र में परम पूज्य गुरु ने खेत भरे स्वर में अपना सिर हिलाया। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने भी आह भरी, उनकी आंखों में खेत झलक रहा था।
ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा होने पर भी सुख सुविधाओं की ऐसी लालसा विनाश की ओर ले जा सकती है। तुम दोनों बुरे लोग सिर्फ इसलिए जल रहे हो कि इस विनम्र दाऊवादी ने एक अच्छा शिष्य ग्रहण कर लिया है। यद्यपि दिव्य खजाने के परम पूज्य जियांग येचेन की साधना में रुचि की कमी से कुछ हद तक असंतुष्ट थे, लेकिन वे अपने शिष्य को दूसरों को उपदेश देने की अनुमति कैसे दे सकते थे। उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से कहा, येचेन के देवलोक में प्रवेश करने से पहले आप दोनों ने उसके बारे में यही कहा था कि वह सुख सुविधाओं का भूखा है और प्रगति की तलाश नहीं करता। लेकिन बाद में क्या हुआ? उसने महज आधे महीने में ही देवलोक में प्रवेश कर लिया। ज्ञानों के मंच पर मौजूद उन तीनों मनुष्यों को अभी तक कोई सफलता प्राप्त करने का अवसर भी नहीं मिला है। हर किसी की साधना की अपनी अपनी ले होती है। तुम दोनों बुरे लोग मेरे शिष्य को क्यों घूर रहे हो और गपशप कर रहे हो? इन 3 महीनों में इन दोनों ने उसके कान में काफी कुछ फुसफुसाया था और उसे जियांग येचेन को अनुशासित करने के लिए कहा था। दिव्य खजाने, आपको परेशान करने के लिए हमें दोष न दें। परम पूज्य गुरु ने उदासीनता से कहा, जियांग येचेन का देवलोक में प्रवेश महज प्रतिभा और कुछ भाग्य के कारण हुआ। लेकिन एक गुरुदेव के स्तर तक पहुंचना, क्या आपको लगता है कि उसकी वर्तमान स्थिति स्वीकार्य है? आदिम आरंभ के दिव्य पूज्य ने भी सिर हिलाया। भले ही हम यह न कहें, आप इसे अपने हृदय में जानते हैं। यदि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को साधना में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जा सके, तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से हमसे कम नहीं होंगी। क्या आप वाकई अपनी उदारता के कारण ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को साधारण बनते हुए देखने के लिए तैयार हैं? दिव्य रत्न के परम पूजनीय व्यक्ति क्षण भर के लिए अवाक रह गए। जियांग येचेन की सुस्ती और आलसी की स्थिति ने उन्हें भी संदेह में डाल दिया था। लेकिन चूंकि उसने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया था, इसलिए पछताने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने आह भरी, ठीक है, संयोगवश वाशिया ग्रेट फॉर्मेशन ने अपनी स्थिरता पुनः प्राप्त कर ली है। यह विनम्र दाऊवादी अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों को समझाने देगा, मेरे कान में बार-बार टोकना बंद करो, ये परेशान करता है। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय और महान सर्वोच्च वरिष्ठ स्वामी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। इतनी बातचीत के बाद आखिरकार वे दिव्य खजाने को स्थानांतरित करने में सफल हो गए थे। वे सचमुच नहीं चाहते थे कि जियांग येचेन, जिसके पास दिव्य शक्ति का उपभोग न करने वाली अमर कलाएं थी, अंततः एक साधारण व्यक्ति बन जाए। लेकिन जियांग येचेन की खेल और आनंद की लालसा की स्थिति के कारण वह अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था। उन्हें विश्वास नहीं था कि जियांग येचेन इस तरह खेलते कूदते हुए भी मास्टर गॉड के पद तक पहुंच सकता है। अगली सुबह जियांग येचेन स्वाभाविक रूप से जाग उठी और खिड़की के बाहर धूप को देखकर आंखें सिकोड़ ली। क्लास के लिए कोई विकल्प होना बहुत अच्छा है। मुझे सुबह 8 बजे वाली क्लास में नहीं जाना पड़ेगा। अरे नहीं, मुझे अब क्लास में जाना ही नहीं पड़ेगा। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उठे, कपड़े पहने और हाथ मुंह धोने के बाद सूर्य द्वारा उनके लिए एक स्टिकी नोट पर छोड़े गए नाश्ते को खाया। नॉक नॉक नॉक। जब वह खाना खा रहा था, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनाई दी। जियांग येचेन चौंक गया। क्या इस समय सभी को व्याख्यानों में नहीं होना चाहिए? उसने दरवाजा खोला और देखा कि वास्तव में वह शुक्रग्रह था। साथ ही दाऊवादी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वीनस हौंकते हुए बोली, मैं स्कूल गई थी और मैंने गलती से तुम्हारे बदले आए शिक्षक को तुम समझ लिया, इसलिए उसने हर हाल में मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। हम जियांग येचेन का चेहरा जम गया। हे भगवान, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। अगर सम्राट वेनजांग को इस नकली चीज के बारे में पता चल गया, तो मेरी आराम की जिंदगी सचमुच खत्म हो जाएगी। सम्राट भी आपके झांसे में आ गए। हे साथी दाऊवादी, उन्होंने जिद की कि आप ही उनकी जगह हैं और आपकी लगन की खूब तारीफ की। इस विनम्र दाऊवादी ने चाहे जो कहा हो, उन्होंने विश्वास नहीं किया। आह, ये सुनकर जियांग येचेन मन ही मन मुस्कुराया। तो इसका पता नहीं चला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गोल्ड स्टार, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं व्याख्यानों में भाग लेने के लिए किसी और को कैसे भेज सकता हूं? मैं अपने शिक्षक के प्रति इतना अपमानजनक काम कभी नहीं करूंगा। आपको मेरी बदनामी नहीं करनी चाहिए। शुक्र। अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर लेक्चर के दौरान आप यहाँ क्यों हैं? ठीक है, यह विनम्र दाऊवादी इसे नहीं कहेगा। वीनस असहाय दिख रही थी। चलिए गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। यह विनम्र दाऊवादी दिव्य खजाने के परम पूज्य के आदेश पर आपको ब्लू महल ले जाने के लिए यहाँ आया है ताकि आप अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों से मिल सकें। आह, जियांग येचेन चौंक गया। वरिष्ठ भाई बहन? क्या ये अनेक खजानों के दाऊवादी और 3 पवित्र माताएं हो सकती हैं? स्वर्ण आत्मा, बुदांग और कछुआ आत्मा। हे भगवान, उसने उनके बारे में केवल मिथकों में सुना था, उसने उन्हें कभी वास्तव में नहीं देखा था। और वह वहाँ छोटे भाई के दर्जे के साथ जा रहा था। ये रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा था। जियांग येचेन के होठों पर मुस्कान फैल गई। ठीक है, चलो चलते हैं। अध्याय 364। मैंने तुमसे अपने बड़े भाई और बड़ी बहन को नमस्कार करने के लिए कहा था, लेकिन तुम बड़ी बहन को लेकर आलस कर रहे हो और खेल खेल रहे हो। पूर्वी सागर का तट, ब्लू महल। लहरें किनारे से टकरा रही थी, ज्वार की आवाज कान फाड़ देने वाली थी और समुद्री धुंध ने पानी को एक हल्की जालीदार कपड़े की तरह ढक रखा था। बादलों पर सवार होकर जियांग येचेन ने दूर-दूर तक देखा और तभी उसे धुंध में छिपा हुआ एक दिव्य पर्वत धुंधला सा दिखाई दिया। पर्वत शिखर के चारों ओर रहस्यमय प्रकाश घूम रहा था और बीच-बीच में सारसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। स्वर्ग की दरबार की अलौकिक सुंदरता की तुलना में इस स्थान को वास्तव में धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है। शुक्रग्रह जियांग येचेन को पर्वत शिखर पर ले गया और भव्य ब्लू महल दिखाई देने लगा, जो एक रहस्यमय प्रकाश बिखेर रहा था। जियांग येचेन उसके पीछे-पीछे महल में दाखिल हुआ। उसने ब्लू महल के वातावरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और समय-समय पर सिर हिलाता रहा। स्वर्ग की दरबार की तुलना में यहाँ न तो सोने की ईंटें थी और न ही जैक की टाइलें, इसके बजाय यहाँ केवल अजीबोगरीब चट्टानों से बने खंभे थे, जो गहन प्रतीकों से ढके हुए थे और हल्की रोशनी से जगमगा रहे थे। इससे जियांग येचेन को अपार ताजगी का एहसास हुआ और उसे अचानक लगा कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। महल में कदम रखते ही वीनस ने खाली दिख रहे हॉल की ओर झुककर प्रणाम किया, फिर जियांग येचेन की ओर मुड़कर कहा, प्रिय दाऊवादी, आपको ब्लू महल तक लाने का मेरा कार्य पूरा हो गया है। अलविदा। बोलने के बाद जियांग येचेन के जवाब का इंतजार किए बिना वो तुरंत बादल पर सवार होकर भाग गया। जियांग येचेन, उसने अपरिचित वास्तुकला को देखा, खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाया और कुछ देर तक देखने के बाद वह वहीं जाने से खुद को रोक नहीं पाया। वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहनें कहाँ हैं? भले ही स्वागत समारोह न हो, उन्हें कम से कम मुझसे मिलने तो आना चाहिए। क्या वे मुझे अपने छोटे भाई को देखना नहीं चाहते? जियांग येचेन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और थोड़ी देर सोचने के बाद उनकी भौहें धीरे-धीरे शिथिल हो गईं। अगर वे मिलना नहीं चाहते तो ठीक है, उनसे मिलने का मतलब सिर्फ ये सोचना होगा कि रिश्ता कैसे बनाया जाए, जो कि बहुत झंझट का काम है। मुझे जी स्कूल के इस ब्लू महल का भी एक चक्कर लगा लेना चाहिए, इससे भी यह यात्रा सार्थक हो जाएगी। जब जियांग येचेन ने चीजों को आराम करने के नजरिए से देखा, तो उसे लगा कि सभी बुरी चीजें किसी न किसी अच्छी चीज में बदल जाती हैं। वह मुड़ा और 10,000 अमर लोगों का हॉल अंकित मुख्य हॉल से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी मानसिक अनुभूति ने एक जोरदार चेतावनी दी। जियांग येचेन की पुतलियां सिकुड़ गईं और अंतरिक्ष शक्ति ने तुरंत उसे घेर लिया और वह उस स्थान से गायब हो गया। जिस स्थान पर वह खड़ा था, वहां से तलवार की रोशनी की एक चमक गुजरी, जिससे मुख्य हॉल की फर्श पर तलवार का एक हल्का निशान बन गया। बुरा नहीं है छोटे भाई, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बहुत तेज हैं। व्यक्ति के दिखाई देने से पहले ही आवाज सुनाई दी थी। जियांग येचेन ने चारों ओर देखा और सोचा कि यह उसकी वरिष्ठ बहनों में से एक होगी। वरिष्ठ बहन, आप चुपकर हमला क्यों कर रही हैं? हाँ हाँ। हॉल में हंसी की गूंज सुनाई दी, जो न तो मधुर थी और न ही कर्कश। पलक झपकते गहरे हरे रंग के सादे कपड़े पहने और हरे रंग का हैपीस लगाई एक महिला कीमती तलवार हॉल में प्रकट हुई। तो तुम हो छोटे जूनियर भाई, मास्टर ने ध्यान दिया, तुम ठीक-ठाक दिखते हो। मैं तुम्हारी तीसरी वरिष्ठ बहन हूं। मैं अभी तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी, कछुआ आत्मा पवित्र माता ने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरी वरिष्ठ बहन। जियांग येचेन ने चीनी पौराणिक कथाओं में दर्ज रिकॉर्डों के बारे में सोचा। दिव्य खजाने के परम पूज्य देवदूत और 3 पवित्र माताओं के 4 प्रत्यक्ष शिष्यों में से कछुआ आत्मा पवित्र माता सबसे अंत में शामिल हुई। उसने जल्दी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया, छोटे भाई। जियांग येचेन ने तीसरी वरिष्ठ बहन का अभिवादन किया। उन औपचारिकताओं में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वे काफी उबाऊ हैं। कछुआ आत्मा पवित्र माता आगे बढ़ी, उनके हाथ में तलवार आधा चक्कर घूम रही थी। मैं 100 साल से इस ब्लू महल में रह रही हूं और बहुत उब चुकी हूं। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो, छोटे भाई। मेरी उब दूर करने के लिए मुझसे लड़ो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन अवाक रह गया। तुरंत लड़ाई शुरू करने का क्या औचित्य था? पौराणिक कथाओं में कछुआ आत्मा की देवी को उग्र स्वभाव वाली देवी माना जाता था। यदि कोई व्यक्ति असीम दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उन्हें क्रोधित करता, तो वे शायद उनकी खोपड़ी ही नोच लेती। तीसरी वरिष्ठ बहन, ऊब को दूर करने का एकमात्र तरीका लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। मेरे पास इससे बेहतर तरीका है। ये सुनकर कछुआ आत्मा पवित्र माता की चमकीली आंखें थोड़ी सी झिलमिला उठी। उन्होंने तलवार को अपनी बांह के पीछे छिपा लिया और उत्सुकता से पूछा, किस रास्ते से? जब मौज मस्ती की बात आती है, तो आपको सही व्यक्ति मिल गया है। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सिस्टम स्पेस से एक गेमिंग डेस्क और कुर्सी निकालकर हॉल के बीच में रख दी। जैसे-जैसे कछुआ आत्मा पवित्र माता देखती गई, की जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने अपनी तलवार म्यान में रख ली और आयताकार मोबाइल फोन को देखते हुए उत्सुकता से पूछा, छोटे भाई, ये क्या है? जियांग येचेन ने बिजली का कनेक्शन जोड़ा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, यह एक मोबाइल फोन है। इसमें मौजूद गेम समय बिताने के लिए सबसे अच्छे हैं, खासकर जब आप घर पर बोर हो रहे हों। इस अनोखे नाम को सुनकर कछुआ आत्मा पवित्र माता की जिज्ञासा बढ़ गई। जियांग येचेन के मार्गदर्शन में उसने हेडफोन लगाए, गेमिंग कुर्सी पर बैठी और ऑन ऑफ किंग्स गेम खोला। नेटवर्क की समस्या को उनके घर के नेटवर्क से स्थानिक लिंक का उपयोग करके आसानी से हल किया गया।
जियांग येचेन द्वारा बटनों और गेमप्ले के बारे में समझाने के बाद टर्टल स्पिरिट होली मदद तुरंत उत्साहित हो गई। छोटे भाई, इस नश्वर संसार में सचमुच ऐसी दिव्य वस्तु है। आओ आओ, साथ में एक मैच खेलते हैं। ठीक है, तीसरी वरिष्ठ बहन। जियांग येचेन ने एक पार्टी बनाने के लिए क्लिक किया और टर्टल स्पिरिट होली मदद को मैच में खींच लिया। उन्होंने सीधे अपने पसंदीदा टॉप लेन खिलाड़ी ओल्ड मास्टर को चुना, जबकि टर्टल स्पिरिट होली मदद ने लंबे समय तक विचार विमर्श करने के बाद जंगली यूनियन को चुना, जिसे उन्होंने अपने स्वभाव के अनुकूल पाया। लेकिन मैच की शुरुआत में टर्टल स्पिरिट होली मदद ने सम्मान के प्रतीक के रूप में 2 मिनट के लिए एफके गेम से अनुपस्थित हो गई। तीसरी वरिष्ठ बहन, आप क्या कर रही हैं? आप क्यों नहीं जा रही हैं? शोर मत करो, मैं कौशल सीख रहा हूं। जियांग येचेन। जब तक कछुआ आत्मा पवित्र माता ने कौशल को समझना समाप्त किया, तब तक दुश्मन ने पूरे जंगल को साफ कर दिया था। सबसे नीचे वाली गली घेराबंदी में थी और बीच वाली गली का पहला टावर रह गया था। तभी वह फव्वारे से बाहर निकली, 5 दुश्मनों के एक समूह पर हमला किया और मर गई। टीम के साथी तुरंत वॉइस चैट पर एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे। अरे यार, क्या तुम्हें खेलना भी आता है? क्या तुम प्राथमिक विद्यालय के छात्र हो? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? तुम खेल क्यों खेल रहे हो? इसके बाद मानो की बौछार हुई, जिससे कछुआ आत्मा पवित्र माता क्रोध से आग बबूला हो गई और उन्होंने अपना माइक्रोफोन भी चालू कर दिया। तुम कौन से देवता हो जो इस ऊंचे वर का अपमान करने की हिम्मत करते हो? मुझे अपना पता बताओ, मैं तुम्हारे संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम तो अब रोल प्ले भी कर रहे हो, तुम सच में पागल हो गए हो। जियांग येचेन को ये सुनकर बहुत हंसी आई। सौभाग्य से अपने उस्ताद वाले अंदाज में, जिसमें उन्हें अपने स्कोर की परवाह नहीं होती थी, उन्होंने डायमंड रैंक में 1 के मुकाबले 5 का गेम जीत लिया। टीम के साथियों ने चिल्लाकर कहा कि वह अद्भुत है और कछुआ आत्मा पवित्र माता ने भी अपना हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। बुरा नहीं, छोटे भाई, क्या तुमने देखा? हे नश्वर प्राणी, ये पूजनीय व्यक्ति भले ही खेलना न जानता हो, लेकिन मेरे पास मेरा छोटा भाई है। क्या तुम्हारे पास है? तुम इतने घमंडी क्यों हो कमीने? जियांग येचेन ने झट से उस आदमी का माइक म्यूट कर दिया। भाई, तुम तो एक असली देवता को गाली दे रहे हो। तुमने पूरे मैच में उसे भला बुरा कहने की हिम्मत की। तुम वाकई कमाल हो। उसने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। छोटे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार बड़ी बहन तुम्हें जरूर ले जाएगी। कछुआ आत्मा पवित्र माता के चेहरे पर क्रोध कम नहीं हुआ था। वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। जियांग येचेन ने पास की मेज पर पड़े 3 टूटे-फूटे मोबाइल फोन देखे और दोबारा मैच शुरू करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने अभी उसे रोका न होता, तो ये तीसरी वरिष्ठ बहन सचमुच स्क्रीन को तोड़कर उस आदमी को खत्म करने के लिए दौड़ पड़ती। उसके इस उग्र स्वभाव को देखते हुए बेहतर यही था कि उसे कुछ हल्के-फुल्के खेल खेलने दिए जाएं। तीसरी वरिष्ठ बहन, ये खेल आपके लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए कोई दूसरा खेल खेलते हैं। नहीं, मैं यही खेलना चाहता हूं। क्या तुम भी उस नश्वर प्राणी की तरह हो जो मुझे बुरा होने के लिए नीचा दिखा रहा था? कछुआ आत्मा पवित्र माता की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्हें एक ठंडी चमक दिखाई दी। जियांग येचेन ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही वे अगला मैच शुरू करने वाले थे, हॉल में एक आवाज गूंज उठी। छोटी बहन, मालिक ने तुम्हें हमारे नन्हे भाई की ताकत परखने के लिए कहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आवाज सुनकर जियांग येचेन ने ऊपर देखा तो उसे एक दिव्य व्यक्तित्व वाले बुजुर्ग व्यक्ति और 2 भव्य वस्त्रधारी पवित्र माताएं धीरे-धीरे आती हुई दिखाई दी। क्या ये दाववादी डोबो, स्वर्ण आत्मा पवित्र माता और पवित्र माता बुरांग है? ये वास्तव में पौराणिक कथाओं की किताबों से काफी अलग है। जियांग येचेन तुरंत खड़ा हो गया और उन तीनों को प्रणाम किया। छोटे भाई, जियांग येचेन ने मास्टर का स्वागत किया। वरिष्ठ भाई, प्रथम वरिष्ठ बहन और द्वितीय वरिष्ठ बहन। दाववादी डोबाव ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी सहलाई और हल्के से सिर हिलाया। छोटे भाई, ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि आप हमारे जी स्कूल में शामिल हो गए हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को सहपाठी शिष्यों की तरह मानेंगे। फिर उसने कछुआ आत्मा पवित्र माता की ओर देखा और असहाय निगाहों से कहा, छोटी बहन, खेलना बंद करो और जो जरूरी है वो करो। कछुआ आत्मा पवित्र माता बहुत अनिच्छा से खड़ी हुई, फोन को अपनी पीठ के पीछे छिपाते हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही नाइट चैन चलन शुरू कर दिया था। उसने मना करने का बहाना ढूंढ लिया। बड़े भाई, पहली बड़ी बहन को करने दो। छोटे भाई ने मुझे जीत दिलाई है, मैं उसे परेशान नहीं कर सकता। तुम, दाववादी डोबाव ने आंख भरी। ठीक है। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने बिना छिपाए मुस्कुराया, खेल की कुर्सी पर वापस बैठ गई और जमकर अभ्यास करने लगी। ये दृश्य देखकर वे तीनों केवल अपना सिर हिला सके। जियांग येचेन के होंठ भी फड़क उठे। कहीं उसने अपनी तीसरी वरिष्ठ बहन को इंटरनेट की आदि पवित्र माता तो नहीं बना दिया था। छोटा भाई। इसी क्षण एक ठंडी आवाज जियांग येचेन के कानों तक पहुंची। उसने स्वर्ण मुकुट पहने हुए स्वर्ण आत्मा की पवित्र माता को अपनी ओर आते देखा। उनका चेहरा गंभीर और गरिमा में था, मानो वे बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडी हों और मानवीय भावनाओं से बेपरवाह हों। गुरुजी ने हमें आपकी शक्ति का परीक्षण करने का आदेश दिया है। मैंने सुना है कि आपने 3 महीने पहले ही देवलोक में प्रवेश किया है। वरिष्ठ बहन को देखने दीजिए कि इन 3 महीनों में आपने कितनी प्रगति की है। स्वर्ण आत्मा वाली पवित्र माता गर्व से खड़ी थी, उनके हाथों में उल्टी हुई स्वर्ण तलवार थी। ये सुनकर जियांग येचेन का चेहरा सिकुड़ गया। वह जानता था कि परम पूज्य गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य बनना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि देवलोक में प्रवेश करने के बाद से उन्हें वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो उनकी वर्तमान वास्तविक शक्ति का परीक्षण कर सके। ये सीनियर सिस्टर का उपयोग करके ये परखने का एक अच्छा मौका था कि जब वह पूरी तरह से भड़क उठता है तो वह कितना शक्तिशाली होता है। जियांग येचेन ने समस्या को आशावादी दृष्टिकोण से देखा और अचानक महसूस किया कि वह इसे आसानी से स्वीकार कर सकता है। प्रथम वरिष्ठ बहन, यदि मैं भविष्य में किसी भी तरह से आपको नाराज कर दूं, तो कृपया मुझे क्षमा कर लें। उसने दिव्य खजाने के परम पूजनीय द्वारा दी गई किंपिंग तलवार निकाली और उसके शरीर के चारों ओर हल्की सुनहरी दिव्य शक्ति घूमने लगी। उसकी दिव्य शक्ति की आभा पूरी तरह से प्रकट हो गई। हम, दाववादी डोबाव, स्वर्ण आत्मा पवित्र माता और पवित्र माता बुरांग सभी इस दिव्य शक्ति की आभा को महसूस करके स्तब्ध रह गए। यह आभा देवलोक से बस एक कदम दूर थी, मध्य चरण। लेकिन वीनस के कहे अनुसार क्या छोटे जूनियर भाई ने 3 महीने पहले ही देवलोक में प्रवेश नहीं किया था? महज 3 महीनों में छोटा भाई भगवान के लोक के इतने करीब कैसे पहुंच गया? मध्य चरण। खेती की यह गति तो वाकई बहुत तेज है। अध्याय 365 धोखेबाज की ताकत का परीक्षण करना। तो आप भारी मुसीबत में फंसने वाले हैं। छोटे भाई, क्या तुमने 3 महीने पहले ही देवत्व का शिखर नहीं प्राप्त किया था? तुम्हारी प्रगति इतनी तेज कैसे है? कछुआ आत्मा पवित्र माता ने अपना फोन नीचे रख दिया और अत्यंत आश्चर्य से जियांग येचेन की ओर देखा। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं जंजाल प्रतिभाशाली हूं। ऐसे समय में ये कहना कि वह काम से जी चुरा लेगा बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होगा। बेहतर यही था कि वह काम से जी चुरा ले और जैसे तैसे काम चला ले, क्योंकि वह समझाने में बहुत आलसी था। तीनों पवित्र माताओं के चेहरों पर आश्चर्य के भाव स्वाभाविक रूप से उभर आए। देवलोक में प्रवेश किए हुए अभी केवल 3 महीने ही बीते थे, फिर भी उसने देवलोक का तीसरा स्तर पहले ही पूरा कर लिया था। प्रारंभिक चरण, इसे अब केवल प्रतिभा का प्रमाण कहना उचित नहीं होगा। ये जानना जरूरी है कि ईश्वरीय स्तर की साधना के लिए चाहे किसी की प्रतिभा कितनी भी उच्च क्यों न हो, स्थिर होने और निखारने में समय लगता है। ये सोचकर कि कोई ईश्वर लोक को समाप्त कर सकता है, लगभग 1 दर्जन वर्षों के बिना प्रारंभिक चरण का अनुभव प्राप्त करना महज एक दिवा स्वप्न था। लेकिन ये छोटा भाई महज 3 महीनों में तारांकन फुफकार, तारांकन। दाववादी डोबाव तीनों पवित्र माताएं ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकी। आखिरकार उन्हें समझ आ गया क्योंकि गुरु इस नन्हे अमर प्राणी को, जिसने अभी देवलोक में कदम रखा था, अपना निजी शिष्य क्यों बनाना चाहते थे। ये भयावह प्रतिभा वाकई चौंकाने वाली थी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि गुरुजी आपको इतना महत्व देते हैं। मैं आपको अपना छोटा भाई मानती हूं। कछुआ आत्मा पवित्र माता हंसी। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसका नायक मर चुका है, वह तुरंत अपने स्पोर्ट्स वाले मूड में लौट आई। जियांग येचेन के होंठ फड़क उठे। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी तीसरी वरिष्ठ बहन के लिए मुसीबतों का पिटारा खोल दिया हो। गोल्डन स्पिरिट होली मदर ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा। उनकी आंखों में निराशा झलक रही थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। छोटे भाई, अगर तुम मेरे खिलाफ 10 चालें टिक सकते हो, तो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें एक मौका देगी। उसकी उंगली ने उल्टी हुई सोने की तलवार को झटका दिया। दिव्य शक्ति तलवार के ब्लेड को ढक लेती है और उसे एक ठंडी घातक भावना निकलती है। जियांग येचेन चौंक गया। हे भगवान, वो सचमुच में ऐसी है। ये किसी भी तरह से साथी शिष्यों के बीच होने वाले द्वंद्व युद्ध की मुद्रा जैसा नहीं लग रहा था। तो बड़ी बहन, मेरी बदतमीजी के लिए मुझे क्षमा करें। जियांग येचेन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। स्वर्ण आत्मा पवित्र माता के लिए यह बिल्कुल सही था, जो गुरुदेव की शिखर पर थी। उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना था। अगर वह खुद को रोकती, तो वह अपनी असली युद्ध शक्ति नहीं दिखा पाता। छोटे भाई, सावधान रहना। स्वर्ण आत्मा वाली पवित्र माता का चेहरा भावहीन था। उस पर कोई भावनात्मक हलचल नहीं दिख रही थी। कलाई के हल्के से घुमाव के साथ उल्टी हुई स्वर्ण तलवार बाग की पूंछ की तरह निकली और स्वर्ण तलवार की रोशनी बहती हुई आग की तरह आक्रमण करने लगी। ये वार भारी और जोरदार थे। तलवार के हर प्रहार से एक सीधी जैसी सुनहरी हवा निकल रही थी। दाववादी डोबाव, पवित्र माता बुरांग और कछुआ आत्मा पवित्र माता जो खेल खेल रही थी, पीछे हट गई और गंभीरता से देखने लगी।
बहती हुई अपनी समान सुनहरी तलवार की रोशनी का सामना करते हुए जियांग येचेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उनका शरीर घनी तलवार की रोशनी में झिलमिला रहा था, एक भी पत्ता उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर रहा था। अंतरिक्ष का नियम, छोटा भाई सचमुच आश्चर्यों से भरा है। पवित्र माता उड़ान ने जियांग येचेन की प्रतिभा को स्वीकार किया, लेकिन फिर उनका लहजा बदल गया। हालांकि केवल ईश्वरीय स्तर की शक्ति के साथ वरिष्ठ बहन के खिलाफ 10 सालों तक टिके रहना मुश्किल है। दाऊवादी डोबाव ने भी हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, छोटी बहन जलन लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं हटी। उस समय जिस संप्रदाय के भाग्य को प्रभावित करने वाले साथी शिष्यों को खत्म करने के लिए उसने वास्तव में निर्णायक कार्रवाई की थी। जैसे ही ये शब्द निकले, कछुआ आत्मा पवित्र माता की आंखों में चिंता झलकने लगी। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे आखिरकार इतना दिलचस्प छोटा भाई मिला है। बड़ी बहन, उसे मत मारो। दूसरी चाल। स्वर्ण आत्मा की पवित्र माता ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनका चेहरा अभी भी बर्फीला बना हुआ था। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उनके हाथ से छूटने के बाद उड़ती हुई स्वर्ण तलवार अचानक तेज हो गई और एक सुनहरे इंद्रधनुष में बदल गई जो जियांग येचेन के चारों ओर लिपट गई। तारांकन, चटक चटक तारांकन। पलक झपकते जियांग येचेन द्वारा उसके चारों ओर बनाए गए सभी अंतरिक्ष भूल भुलैया चकनाचूर हो गए। इस दमनकारी दायरे ने उसे व्याकुल कर दिया। तेज गति से आती हुई उड़ती हुई सोने की तलवार को देखकर जियांग येचेन ने अपना बायां हाथ उठाया और धीरे से नीचे दबाते हुए कहा, शून्य महान हाथ की मुहर। वर। हॉल में एक धीमी गर्जना गूंज उठी। असीम अंतरिक्ष शक्ति नदियों के समुद्र में बहने की तरह उसकी हथेली में समा गई और एक विशाल हाथ में संघनित होकर पूरे हॉल को ढक लिया। उस विशाल तार के पेड़ का रंग पारदर्शी और चमकदार था, जिसकी रेखाओं के बीच से तारों की रोशनी बह रही थी और उसकी पांचों उंगलियां पहाड़ों की तरह रास्ती थी। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसके साथ आसपास की हवा में विस्फोट होता गया। यदि हॉल को दैवीय शक्ति द्वारा संरक्षित न किया गया होता, तो संभवतः उसमें दरार पड़ जाती। दाऊवादी डोबाव, पवित्र माता उड़ान और कछुआ आत्मा पवित्र माता, तीनों की आंखों में आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। ये खेती की तकनीक सरल नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्णिम आत्मा की पवित्र माता, जिनका चेहरा तक एकदम भावहीन था, उनकी आंखों में भी आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। तारांकन धड़ाम, तारांकन। एक धीमी सी आवाज के साथ सुनहरे इंद्रधनुष में परिवर्तित होती हुई उड़ती हुई सोने की तलवार विशाल हथेली से टकराई। सर्वोच्च श्रेणी की तकनीक के शक्तिशाली दमन के कारण उड़ती हुई सोने की तलवार एक क्षण के लिए स्थिर हो गई। जियांग येचेन ने इस अवसर का लाभ उठाया और तुरंत ग्रेट वॉर टेक्निक का उपयोग करके अपनी स्थिति को समायोजित कर लिया। तारांकन वूश, तारांकन। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ सेकंड तक स्थिर रहने के बाद उड़ती हुई सोने की तलवार ने शून्य हस्त चिन्ह को भेद दिया और हॉल में एक विशाल स्तंभ में धंस गई। दिव्य प्रतिबंध को शून्य करें। इससे पहले कि गोल्डन स्पिरिट होली मदद कोई और कदम उठा पाती, जियांग येचेन ने अंतरिक्ष नियम का उपयोग करके उनके चारों ओर एक प्रतिबंध लगा दिया और उस क्षेत्र को बंद कर दिया। गोल्डन स्पिरिट होली मदद ने महसूस किया कि उनका शरीर अकड़ गया है और उनकी आंखों में आश्चर्य और भी गहरा हो गया। छोटे भाई के पास केवल ईश्वरीय स्तर की शक्ति है, फिर भी वह जो जादू करता है, वह वास्तव में मुझे स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर सकता है। जूनियर ब्रदर की तकनीक खेती करना निश्चित रूप से आसान नहीं है। जैसे ही स्वर्णिम आत्मा पवित्र माता बेड़ियों से मुक्त हुई, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश उत्सर्जित हुआ। उड़ती हुई स्वर्णिम तलवार थोड़ी सी कांपी और वापस म्यान में जा गिरी। उसने अपने दाहिने हाथ से ड्रैगन टाइगर ज़ेड से बना रोई राजदंड निकाला। रोई सफेद रंग के ज़ेड पत्थर जैसा था, जिस पर हरे ज़ेड पत्थर से बने ड्रैगन के पैटर्न और सफेद बाग के सिर उकेरे गए थे। पवित्र माता की कलाई थोड़ी नीचे झुक गई क्योंकि उन्होंने ड्रैगन टाइगर ज़ेड रोई राजदंड को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ रखा था। हरे ज़ेड ड्रैगन का पैटर्न अचानक ऊपर उठा और 100 छांव के लिए ड्रैगन प्रेत में बदल गया, जिसने एक ही मुंह से जियांग येचेन के स्थान प्रतिबंध को काटकर चकनाचूर कर दिया। फिर सफेद बाग का सिर दहाड़ा और तेजी से बाहर निकला, उसके नुकीले पंजे हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। जियांग येचेन की पुतलियां थोड़ी सी सिकुड़ गईं। शून्य शास्त्र की सामान्य चालें सबसे बड़ी बहन को रोक नहीं सकती थी। कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अब धोखा देना शुरू करना होगा। सफेद बाग के पंजों का सामना करते हुए जिनसे वह समय रहते बच नहीं सका, जियांग येचेन ने निर्णायक रूप से अनंत दिव्य शक्ति को सक्रिय किया और शून्य शास्त्र की निश्चित गुप्त तकनीक का उपयोग किया। निश्चित कला, दो दुनियाओं का शून्य विखंडन। जियांग येचेन की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठी। उनकी तलवार जैसी उंगलियां शून्य में तेजी से आगे बढ़ी और हॉल के केंद्र की ओर वार करने लगी। हॉल में फैली एक घोर काली दरार अंतरिक्ष को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, जिसके किनारे भयंकर अंतरिक्षीय अशांति से व्याकुल थे। जहां भी ये दरार गुजरती, समय ठहर जाता और कानून ध्वस्त हो जाता। स्वर्णिम आत्मा की पवित्र माता द्वारा छोड़े गए श्वेत बाग के पंजे पल भर में अंतरिक्ष की शांति में गायब हो गए। और वह दरार मानो स्वर्ग के द्वार खोलने वाली एक विशाल कुल्हाड़ी की तरह पूरे हॉल को दो हिस्सों में फाड़ दिया। बायां हिस्सा पहले जैसा ही रहा, लेकिन दायां हिस्सा, जहां स्वर्णिम आत्मा पवित्र माता विराजमान थी, 10,000 फीट गहरे अथाह गड्ढे में बदल गया और उनका शरीर अनियंत्रित रूप से नीचे गिर गया। स्वर्णिम आत्मा वाली पवित्र माता अपने हृदय में उमड़ रहे सदमे को और छिपा नहीं सकी और अविश्वास भरी निगाहों से अपने छोटे भाई को देखने लगी। ये तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उसने अपनी हथेली को अपनी छाती के सामने सीधा रखा, दिव्य प्रकाश ने उसके शरीर को ढक लिया ताकि वह गिर न सके और उसने उड़ने वाली सोने की तलवार को बुलाकर विश्वविरोध पर प्रहार किया। तारांकन, खटखट 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 तारांकन। लेकिन उस अवरोध में दरारें दिखने में पूरे एक दर्जन प्रहार लगे। किनारे से देख रहे दाऊवादी डोबाव और दोनों पवित्र माताएं सभी स्तब्ध रह गईं। इस छोटे भाई की तकनीक सचमुच बहुत शक्तिशाली है। इस तरह की शक्तिशाली निश्चित तकनीक का उपयोग करते हुए जूनियर ब्रदर का ईश्वर क्षेत्र प्रारंभिक अवस्था इसे सहन करने में सक्षम नहीं हो सकती है। आह छोटे भाई, तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? बड़ी बहन जनिन तो बस थोड़ी गंभीर हो रही थी। चुप रहो। दाऊवादी डोबाव ने देखा कि निश्चित तकनीक का प्रयोग करने के बावजूद जियांग येचेन बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रहा था, बल्कि उसने कई और निश्चित तकनीकों का प्रदर्शन किया, जिससे दोनों लोगों के मिलन बिंदु पर कई और अवरोध उत्पन्न हो गए। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। दाऊवादी डोबाव और दोनों पवित्र माताएं प्रश्न चिन्हों से भरी हुई थी। स्वर्णिम आत्मा पवित्र माता ने देखा कि उन्होंने अवरोध की एक परत को तोड़ दिया था, लेकिन तभी दूसरी परत प्रकट हो गई और वह अचंभित हुए बिना नहीं रह सकी। अध्याय 366 धोखा इतना गिनौना है कि बड़े भाई और बड़ी बहनें स्तब्ध रह गए। यह इतनी शक्तिशाली निश्चित तकनीक है, जूनियर मार्शल ब्रदर इसे लगातार कैसे इस्तेमाल कर सकता है? उसमें कमजोरी का जरा सा भी निशान नहीं है। मुख्य हॉल में पवित्र माता उड़ान ने जियांग येचेन को एक निश्चित तकनीक का उपयोग एक साधारण अमर जादू की तरह करते हुए देखा और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, तो जूनियर मार्शल ब्रदर वास्तव में इतना शक्तिशाली है। दाऊवादी डोबाव ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा, उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। उसने पहले सोचा था कि जूनियर मार्शल ब्रदर की साधना की गति तो बस अविश्वसनीय है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि मुख्य देवलोक की शिखर पर जूनियर मार्शल सिस्टर जिनलिंग के साथ टकराव के दौरान वह ऐसा प्रदर्शन करेगा। शुरुआत में जूनियर मार्शल ब्रदर के पास जूनियर सिस्टर से निपटने के लिए केवल स्थानिक शक्ति का उपयोग करने की क्षमता थी, उसके पास पलटवार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन लगातार इस्तेमाल की जाने वाली इन स्थानिक निश्चित तकनीकों ने पल भर में स्थिति को उलट दिया। मास्टर द्वारा भर्ती किया गया ये जूनियर मार्शल ब्रदर वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति है। जूनियर मार्शल सिस्टर जिनलिंग, आइए यही रुके। गुरुजी चुप रहो। स्वर्ण आत्मा पवित्र माता ने दाऊवादी डोबाव की सलाह बिल्कुल नहीं मानी। उनके हाथ में मौजूद ड्रैगन टाइगर ज़ेड रोई राजदंड ने निर्णायक प्रहार किया। अपनी पूरी शक्ति से उन्होंने दो विश्व अवरोधों को सीधे चकनाचूर कर दिया। जियांग येचेन मन ही मन चौंक गया। आखिर ये बड़ी बहन इतनी चिंतित क्यों हो रही है? इस प्रकार उन्होंने शरारती भाव दिखाते हुए एक दर्जन और परतें जोड़ दी। स्वर्णिम आत्मा पवित्र माता, दाऊवादी डोबाव और अन्य दो लोग मौके पर ही स्तब्ध रह गए। आप इस निश्चित तकनीक का इतनी लापरवाही से उपयोग कैसे कर सकते हैं? किसी निश्चित तकनीक को निश्चित तकनीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उपयोग के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। या तो सारी दैवीय शक्ति समाप्त हो जाती है या व्यक्ति का अपना सार तत्व रक्त जल जाता है। लेकिन जूनियर मार्शल ब्रदर द्वारा इसका इस्तेमाल करने के बाद ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। चारों चुप हो गए। गोल्डन स्पिरिट होली मदद द्वारा 10 चालें पूरी करने के बाद जियांग येचेन हॉल में उतरा और निश्चित तकनीक दो लोगों के शून्य विच्छेदन के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया। सबसे बड़ी बहन 10 बार जगह बदली जा चुकी है, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। जियांग येचेन विनम्रतापूर्वक चुप रहा था, लेकिन गोल्डन स्पिरिट होली मदर एक झटके के साथ आगे बढ़ी और उड़ती हुई सोने की तलवार उनकी गर्दन पर आकर टिक गई। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि 10 सालों के बाद मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, मैंने यह नहीं कहा कि तुम मुझसे जीत गए। गोल्डन स्पिरिट होली मदर के लहजे में एक शीतलता झलक रही थी। जियांग येचेन अवाक रह गया। अगर आप हार बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सीधे-सीधे कह दीजिए। हम। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वह भी धोखा दे रहा था। खैर छोड़ो। छोटी मार्शल सिस्टर जिनलिंग, ठीक है, अपने छोटे मार्शल ब्रदर को तंग मत करो। दाऊवादी डोबाव ने तुरंत आकर उड़ती हुई सोने की तलवार को दूर हटा दिया। स्वर्ण आत्मा पवित्र माता के चेहरे पर कुछ असंतोष झलक रहा था। अपनी दोनों छोटी बहनों कछुआ आत्मा पवित्र माता और पवित्र माता उड़ान को अपने पीछे हंसते हुए देखकर वह अपनी मुठियां खींचने से खुद को रोक नहीं पाई। जूनियर मार्शल ब्रदर से हारना ये तो बहुत ही शर्मनाक है।
छोटे भाई, आपकी सबसे बड़ी बहन बहुत अच्छी इंसान है। वो बाहर से थोड़ी सख्त और अंदर से थोड़ी नरम है। सिर्फ बाहरी दिखावे पर मत जाओ। दाऊवादी डोबा ने जियांग येचेन के कंधे पर थपथपाया। उनकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। गुरु द्वारा नियुक्त निजी शिष्य से यही उम्मीद थी। प्रतिभा और शक्ति दोनों ने इस वरिष्ठ भाई को आश्चर्यचकित कर दिया है। जियांग येचेन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, बड़े भाई मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरी क्षमता सीमित है और भविष्य में मुझे आप सभी बड़े भाइयों और बहनों पर निर्भर रहना होगा। हाँ हाँ, बढ़िया। कछुआ आत्मा पवित्र माता पास आई। उनका कंधा पकड़ा और बोली, छोटे मार्शल भाई, अगर भविष्य में कोई तुम्हें तंग करने की हिम्मत करे तो बड़ी बहन को बता देना और मैं तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे लिए निकाल दूंगी। लेकिन जूनियर मार्शल ब्रदर, आपको मेरे साथ खेलना होगा। उसने अपना फोन ऊपर उठाया, जिस पर मैच में हार की सूचना दिखाई दे रही थी। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। सु लिन्यू प्रतिदिन साधना में लीन रहती है और उसका मन उसे परेशान करने का नहीं करता। जब वह उठ जाता है तो बड़ी बहन के साथ मिलकर खेलना उसे बुरा नहीं लगता। अभी तीसरी मार्शल सिस्टर द्वारा नश्वर प्राणियों के साथ की गई थी कि बहस काफी दिलचस्प थी। ये बहुत बढ़िया है, तुम सचमुच मेरे अच्छे छोटे भाई हो। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने तुरंत जियांग येचेन को खेल की कुर्सी पर बैठने के लिए खींच लिया और एक और दौड़ के लिए आग्रह किया। दाऊवादी डोबाव और दोनों वरिष्ठ बहनों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए दाऊवादी डोबाव बोलने में हिचकिचाए, फिर उन्होंने हल्के से सिर हिलाया, कोई बात नहीं, जूनियर मार्शल सिस्टर गोलिंग का व्यक्तित्व बहुत जीवंत है। 100 वर्षों तक ब्यू महल में ग्रेट एरिया की रक्षा करना उनके लिए कठिन रहा है। उन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। पवित्र माता ने हल्के से सिर हिलाया और जियांग येचेन को संतुष्टि भरी निगाहों से देखते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, चलिए पहले गुरुजी को संदेश भेज देते हैं। कनिष्ठ मार्शल भाई का प्रदर्शन निश्चित रूप से गुरुजी को प्रसन्न कर देगा। ठीक है। दाऊवादी डोबाव और पवित्र माता बुदान पलक झपकते ही हॉल से गायब हो गए। बर्फ जैसे चेहरे वाली स्वर्ण माता की पवित्र माता ने जियांग येचेन को घूरकर देखा, जिससे बाद वाले के रोंगटे खड़े हो गए। सबसे बड़ी बहन, आप। मैंने कहा, अगर तुम मेरे हाथों में 10 चालें टिके रहे तो सीनियर सिस्टर तुम्हें एक अवसर देंगी। स्वर्ण माता पवित्र माता ने जियांग येचेन के कॉलर को पीछे से पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और कहा, अब से तुम मेरे साथ अभ्यास करोगे और मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाऊंगी। उसकी आवाज अभी भी एकदम ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक छिपी हुई थी। आह, क्या आपको यकीन है कि यह एक अवसर है? क्या ये डरावना नहीं है? जियांग येचेन का चेहरा भावहीन हो गया। अगर कोई और छोटा भाई होता तो बड़ी बहन से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करना वाकई एक बड़ा अवसर होता। लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं थी। अगर वह उसे खेती करना सिखाती और उसका मार्गदर्शन करती तो वह भी कामचोरी कैसे कर सकता था? डिंग, कामचोरी का विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1, वरिष्ठ बहन से व्यक्तिगत मार्गदर्शन के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आप दृढ़ता से सहमत होते हैं, नए सिरे से शुरुआत करते हैं और कड़ी मेहनत से साधना करते हैं। पुरस्कार, पश्चाताप करने वाला भाई की उपाधि। विकल्प 2, सबसे वरिष्ठ बहन से व्यक्तिगत मार्गदर्शन के निमंत्रण का सामना करते हुए आप दृढ़ता से मना कर देते हैं क्योंकि आप बिल्कुल भी मेहनत करने में असमर्थ हैं। पुरस्कार, निम्न स्तरीय आलस्य उपहार पैक। विकल्प 3, सबसे वरिष्ठ बहन द्वारा दयालुतावश दिए गए व्यक्तिगत मार्गदर्शन के निमंत्रण का सामना करते हुए आप अपने दिल की बात मानकर वह विकल्प चुनते हैं जो आपको उचित और सुखद लगता है। सुखद मनोदशा बनाए रखना आरामदेह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुरस्कार, उच्च स्तरीय आरामदेह उपहार पैक। जियांग येचेन ने सिस्टम के 3 विकल्पों को देखा, उनकी आंखों में थोड़ा चिंतन का भाव था। विकल्प 1 से सबसे बड़ी बहन तो निश्चित रूप से खुश हो जाएगी, लेकिन वह व्यक्ति नाखुश होगा। इसके अलावा बड़ी बहन तो दयालुतावश ऐसा कर रही थी, वह उसकी साधना के बारे में सोच रही थी। दूसरा विकल्प तो बहुत ही निर्दयी होता। जियांग येचेन काफी देर तक हिचकिचाई, तीसरी मार्शल सिस्टर की ओर देखा और पलकें झपकाईं। गोल्डन स्पिरिट होली मदर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप उसे क्यों देख रहे हैं? कछुआ आत्मा पवित्र माता ने मानो उसकी निगाहों को समझ लिया और जल्दी से खड़ी हो गई। वरिष्ठ बहन जिनलिंग, अगर आप छोटे मार्शल ब्रदर को प्रशिक्षण देंगी तो वह मेरे साथ कैसे खेलेगा? बिल्कुल नहीं। छोटी बहन, मैं बड़ी बहन हूं। छोटा मार्शल ब्रदर साधारण रूप से प्रतिभाशाली है। अगर मैं उसे प्रशिक्षण दूंगी तो वह निश्चित रूप से भविष्य में जी संप्रदाय का सबसे उत्कृष्ट शिष्य बनेगा। भूल जाओ। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने उदासीनता से कहा, तुम तो जूनियर मार्शल ब्रदर के खिलाफ भी नहीं जीत पाए, फिर भी उसे सबक सिखाना चाहते हो। ये शब्द सुनहरी आत्मा वाली पवित्र माता के हृदय में सुई की तरह चुभ गए। उनकी निगाहें और भी ठंडी होती गईं। छोटी बहन, क्या तुम्हें इस वरिष्ठ बहन ने बहुत समय से अनुशासित नहीं किया है? कछुआ आत्मा पवित्र माता भी पीछे नहीं हटी। उनका शरीर हरी दिव्य शक्ति से घिरा हुआ था। उनका क्रोध भड़क उठा, मुझे अनुशासित करोगे? कोशिश करके देख लो। दोनों अचानक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। जियांग येचेन द्वारा परेशानी को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश ने वास्तव में दोनों सीनियर सिस्टर्स के बीच लगभग लड़ाई करवा दी और उसके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से एक अजीब सी हलचल दिखाई दी। आप अमर हैं, क्या इतना तुच्छ होना जरूरी है? सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन, तीसरी मार्शल बहन, जीवन ऊर्जा का उपयोग न करें। चुप रहो। दोनों ने एक साथ कहा। जियांग येचेन ने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसका चेहरा अच्छा, ठीक है फिर। सलाह देने की क्या जरूरत है? उन्हें लड़ने दो, वो तो बस आराम से बैठकर तमाशा देखता रहेगा। उसने गेमिंग चेयर की बैकरेज को एडजस्ट किया, उस पर आराम से लेट गया और मेज पर तरबूज खाने के लिए कुछ स्नैक्स निकाल कर रख दिए। एक झटके में उसने ओरिजिनल फ्लेवर वाले आलू के चिप्स का पैकेट खोला, एक चिप्स मुंह में डाला और एक बाइट की कुरकुरे। जियांग येचेन ने दोनों वरिष्ठ बहनों को बहस करते देखा। गुस्से स्वभाव वाली तीसरी मार्शल सिस्टर ने सीधे हमला बोल दिया और सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन भी पीछे नहीं हटी। लड़ाई लड़ाई। जियांग येचेन ने बाहरी दुनिया से खुद को अलग करने के लिए स्थानीय शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि वो प्रभावित न हो सके। फिर उसने 3D चश्मा पहन लिया, मानो वो मुक्केबाजी वाली मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म देख रहा हो। लेकिन इस स्पष्ट था कि दोनों ही अपनी गति को नियंत्रित कर रहे थे और जहां उचित था वहीं रुक रहे थे। छोटी बहन, छोटा मार्शल भाई तुम्हारे साथ खेलकर अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा है। मुझे परवाह नहीं है। मास्टर के लिए इतने दिलचस्प जूनियर मार्शल ब्रदर को भर्ती करना आसान नहीं था। मैं तुम्हें उसे बुरी हालत में सिखाने नहीं दूंगा। आप। उन दोनों के बीच की बातचीत को सुनते हुए जियांग येचेन, जो दर्शक होने के नाते इस बात की परवाह नहीं करता था कि परेशानी बढ़ी है, ने थोड़ी सी रिवाइंड डाली और मुस्कुराते हुए देखने लगा। लेकिन अगले ही पल उन दोनों की निगाहें अचानक उस पर आकर टिक गईं। जियांग येचेन की मुस्कान जम गई और उसके हाथ में मौजूद आलू के चिप्स जमीन पर गिर गए। जूनियर मार्शल ब्रदर, क्या आप बहुत खुश हैं? गोल्डन स्पिरिट होली मदर की आंखें ठंडी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन अवाक रह गया। हताशा में आकर उसने सिस्टम द्वारा इनाम के तौर पर दिए गए स्नैक्स का ढेर उठाया और बड़ी बहन के पास जाकर बोला, बड़ी बहन, यह आपके लिए तैयार किया गया मीठा उपहार है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। मीटिंग का उपहार। गोल्डन स्पिरिट होली मदर ने सांसारिक वस्तुओं के ढेर को देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, सीनियर सिस्टर को इन सांसारिक चीजों की जरूरत नहीं है। बड़ी बहन, ये बहुत स्वादिष्ट है, आप भी थोड़ा चखकर देखिए। जियांग येचेन ने एक अंडे की जल्दी से बना रोल फाड़ा और उसे सबसे बड़ी बहन के होठों के पास ले जाकर बड़ी उम्मीद से देखने का नाटक किया। नहीं, गोल्डन स्पिरिट होली मदर ने पहले तो मना करना चाहा, लेकिन जूनियर मार्शल ब्रदर की उम्मीद भरी निगाहों को देखकर उनका दिल पिघल गया। उसने अपने लाल होंठ हल्के से खोले और अंडे की जल्दी वाले रोल का एक टुकड़ा खाया। मुलायम बनावट और मीठी भराई के मेल से उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। बेशक साधारण और सामान्य स्नैक्स से ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सिस्टम द्वारा पुरस्कृत किए जाने वाले स्नैक्स अलग थे। जियांग येचेन अभी पूछने ही वाला था कि इसका स्वाद कैसा है, तभी तीसरी मार्शल सिस्टर सीधे उन दोनों के बीच आ गई और उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारी सबसे बड़ी बहन को ये साधारण चीजें पसंद नहीं है, लेकिन तीसरी मार्शल सिस्टर को पसंद है। इन्हें मुझे दे दो। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने कहा और उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी। लेकिन गोल्डन स्पिरिट होली मदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने बेहद तेजी से नाश्ता छीन लिया, जिससे जियांग येचेन अचंभित रह गया। जूनियर मार्शल ब्रदर ने मुझे ये दिए हैं, भले ही मुझे ये पसंद न हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उसने चिढ़कर कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर, क्या आप सीनियर सिस्टर से अभ्यास सीखना चाहेंगे? जियांग येचेन एक पल के लिए हिचकिचाया और चतुराई से बोला, बड़ी बहन, इस छोटे मार्शल ब्रदर की अपनी अभ्यास योजना है, इसलिए मैं बड़ी बहन को महान सन्नी के रखरखाव से समय निकालकर मुझे सिखाने के लिए परेशान नहीं करूंगा। ये सुनकर स्वर्ण आत्मा पवित्र माता ने अपनी बाहों में रखे नाश्ते पर एक नजर डाली और उनका पहले वाला गुस्सा तुरंत गायब हो गया। ठीक है, लेकिन छोटे मार्शल ब्रदर, आपकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। समय समय पर सीनियर सिस्टर आपकी साधना की स्थिति की जांच करेगी। जियांग येचेन ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, कोई समस्या नहीं है। खेती की स्थिति की जांच करने पर सब ठीक था। वैसे भी स्वचालित खेती में हर दिन प्रगति होती है, इसलिए उसे प्रगति रुकने की कोई चिंता नहीं थी। गोल्डन स्पिरिट होली मदर ने हल्के से सिर हिलाया, अपनी जूनियर सिस्टर की ओर सच चेहरे से देखा और नाश्ता लेकर हॉल से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। ये देखकर कछुआ आत्मा पवित्र माता ने राहत की सांस ली। जूनियर मार्शल ब्रदर, सीनियर सिस्टर ने आपकी इतनी बड़ी मदद की है, क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? पर लॉक ऑन करें। आ रही हूं, कछुआ आत्मा पवित्र माता ने तुरंत उत्तर दिया।
जियांग येचेन ने अपने हेडफोन लगाए और थर्ड मार्शल सिस्टर के साथ खेलना जारी रखने ही वाला था कि सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, मेजबान को बधाई हो, उन्होंने आराम करने का विकल्प चुना है और उन्हें एक उच्च स्तरीय आराम उपहार पैक मिला है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? अध्याय 367 बाह्य देवताओं का बार-बार पुनरुत्थान हुआ यानी प्रारंभिक संकेत देखे। जियांग येचेन ने गेम खोलते समय साथ ही साथ सिस्टम रिवॉर्ड्स की जांच भी की। पिछली बार से बचाकर रखा गया इंटरमीडिएट गिफ्ट पैक अब एक साथ खोला जा सकता था। यह यात्रा वास्तव में व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने न केवल अपने बड़े भाई और बड़ी बहन से मुलाकात की, बल्कि अपनी खुद की ताकत का भी परीक्षण किया। सर्वोच्च श्रेणी के देवत्व का उपयोग करके उसने जो देवलोक की शक्ति पहले प्राप्त की थी, वह एक सच्चे देवलोक विशेषज्ञ की शक्ति से पूरी तरह तुलनीय थी। युद्ध के देवता से लड़ते समय जापान में अरेस, सुसानो नो मिकोटो, जो मुख्य देवलोक के शिखर पर भी थे, ने शून्य लोक द्वारा निर्मित बाधाओं की कई परतों को एक ही तलवार के प्रहार से चकनाचूर कर दिया और दो दुनियाओं को अलग कर दिया। लेकिन अब सच्चे देवलोक में पहुंचने के बाद सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन ड्रैगन टाइगर ज़ेड रूई राजदन का उपयोग करके पूरी ताकत से प्रहार करने पर केवल दो परतों को ही नष्ट करने में सफल रही। ये स्पष्ट है कि जैसे-जैसे उसकी शक्ति बढ़ती है, शून्य शास्त्र से प्राप्त कौशल भी अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। जियांग येचेन थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके, ये सोचकर कि जब वो मुख्य देवता या देवराज तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से लापरवाही बरतेंगे तो यह निश्चित तकनीक कितनी शक्तिशाली होगी। क्षेत्र, अफसोस, उन्हें जीवन का आनंद लेते रहना चाहिए, जब समय आएगा तो ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। चलिए पहले मजे के लिए एक गिफ्ट पैक खोलते हैं। जियांग येचेन ने सिस्टम स्पेस पर क्लिक करके दोनों गिफ्ट पैक एक साथ खोल दिए। मेजबान को बधाई हो, जिन्होंने स्लैक ऑफ एंटरटेनमेंट सुविधाओं का एक सेट प्राप्त किया है। मेजबान को बधाई हो, जिन्होंने 10,000 9वें दर्जे की जादुई कलाकृतियां, 10,000 9वें दर्जे के ताबीज के कागज और 10,000 उच्च नकल वाले काले देवता के सूट प्राप्त किए हैं। जियांग येचेन ने पुरस्कारों पर एक नजर डाली और पल के झपकाने से खुद को रोक नहीं पाया। हे भगवान, ये तो पूरी तरह से थॉक स्टॉप जमा करने वाली स्ट्रीम है। पहले 9वें दर्जे की जादुई कलाकृतियां और 9वें दर्जे के ताबीज के कागज बेहद कीमती होते थे, एक बार में कुछ टुकड़े अपने मिलना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन अब इन्हें दसियों हजार की संख्या में बांटना सिस्टम आप वाकई कमाल है। और ये उच्च प्रतिबिंबित काले देवता के सूट, हालांकि असली सूट जितने अद्भुत नहीं है, फिर भी अधिकांश दिव्य कलाकृतियों से होने वाले नुकसान से बचाव कर सकते हैं। इस सेट की मदद से वह सीधे 10,000 सैनिकों की सेना खड़ी कर सकता था। जियांग येचेन ने इस बारे में सोचा, प्रत्येक विभाग के सदस्य को एक सेट देने के बाद वह बाकी सेट अपनी मां को सौंप देगा। उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं थी और जियांग परिवार इनका अच्छा उपयोग कर सकता था, जिसे उनके अपने परिवार के पुनरुद्धार के रूप में गिना जा सकता था। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। वह 3 महीने से अधिक समय से स्वर्गीय दरबार में था, फिर भी उसे घर की याद क्यों आ रही थी? जूनियर मार्शल ब्रदर, तुम्हें FK क्यों हो? अपने बगल में बैठी कछुआ आत्मा पवित्र माता की चेतावनी सुनकर जियांग येचेन ने झट से जवाब दिया, आ रहा हूं, आ रहा हूं। विशाल हॉल में उन दोनों के एक साथ खेलने की आनंदमय आवाज़ें, साथ ही कछुआ आत्मा पवित्र माता द्वारा अपने साथियों और दुश्मनों को लेकर की जा रही तीखी आलोचनाओं के कारण भीतरी हॉल में एक सोफे पर झुकी हुई स्वर्ण आत्मा पवित्र माता ने अपनी भौहें थोड़ी सी खोल लीं। जूनियर मार्शल ब्रदर द्वारा दिए गए स्नैक्स के ढेर पर जब उसकी नजर पड़ी तो उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया, मानो वह किसी आवेग को दबा रही हो। उसने बड़ी सहजता से खूबसूरती से पैक किया हुआ डोनट उठाया, रैपर फाड़ा और बड़े सलीके से अपने मुंह के पास एक छोटा सा टुकड़ा खाया। जैसे ही स्वर्णिम आत्मा की पवित्र माता ने चबाना शुरू किया, उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई, मानो 10,000 वर्षों की ठंडी बर्फ पर घर में पिघल गई हो। जूनियर मार्शल ब्रदर द्वारा बनाया गया यह नश्वर भोजन सचमुच मेरे स्वाद के अनुकूल है। उसकी आवाज में भी थोड़ी नमी आ गई। स्वर्गीय दरबार, 3 पवित्रों का हॉल। एक बड़ सफेद अमर सारस ने अपने पंख फड़फड़ाए और विशाल हॉल के प्रवेश द्वार के बाहर उतर गया। बिल्लू पहले से एक पत्र। उसने मानवीय शब्द बोले और उसके पैर से बंदी बांस की पट्टी प्रकाश की एक लकीर की तरह विशाल हॉल में उड़ गई, भव्य महल के साथ यात्रा करते हुए अंततः दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय के हाथों में जा गिरी। पत्र प्राप्त होने के बाद दिव्य धरोहर के परम पूजनीय धीरे-धीरे उसे खोला। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय और महान सर्वोच्च वृद्ध स्वामी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, मानो वे झांकने की कोशिश कर रहे हों। गुरुजी, मैंने स्वयं खोला है। जूनियर मार्शल सिस्टर जिनलिंग ने जूनियर मार्शल ब्रदर की शक्ति का परीक्षण किया है। उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट है, उनकी शक्ति असाधारण है और उन्होंने अब देवलोक की प्रारंभिक अवस्था पूरी कर ली है। मध्य अवस्था से केवल एक कदम दूर है। गुरुजी, आपको जूनियर मार्शल ब्रदर की साधना संबंधी समस्याओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पत्र खोला गया, हल्के सुनहरे रंग के अक्षर हवा में तैरने लगे, साथ ही आवाज में वर्णन भी सुनाई दिया। हम। लेकिन पत्र की विषय वस्तु सुनकर तीनों परम पूज्य देवियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। क्या उसने देवलोक की प्रारंभिक अवस्था पूरी कर ली? ये कैसे संभव है? उन तीनों ने 3 महीने तक जियांग येचेन को व्यक्तिगत रूप से देखा था और उसने एक पल के लिए भी साधना नहीं की थी। उसका स्तर कैसे बढ़ सकता था? और विकास इतना तीव्र था। 3 महीनों में देवलोक की प्रारंभिक चरण को पूरा करना स्वर्गीय पूजनीय होने के बावजूद उन्होंने कभी ऐसी भयावह गति नहीं देखी थी। यदि यह सच होता तो समय के हिसाब से गणना करने पर क्या जियांग येचेन को मुख्य देवलोक में प्रवेश करने के लिए केवल कुछ वर्षों की ही आवश्यकता नहीं होती? असंभव। हमने जियांग येचेन को नहीं देखा है। 3 महीने में एक पल के लिए भी साधना करो। वह व्याख्यानों में नहीं जाता था और साधना में लापरवाही बरतता था। फिर भी उसका स्तर इतनी जल्दी कैसे विकसित हो सकता है? परम पूज्य बुजुर्ग भगवान ने इस बात पर विश्वास करने से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय को भी स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं था। साधना का मूल अर्थ धारा के विपरीत तैरना था। यदि आप आगे नहीं बढ़ते तो आप पीछे हट जाते। लेकिन पत्र में दी गई जानकारी से उन्हें पता चला कि जियांग येचेन की साधना का मार्ग उन्नत था, जिससे वह बिना साधना किए भी अपने स्तर को बढ़ा सकता था। ये तो बिल्कुल असंभव है। लिंगबाओ, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे सबसे बड़े शिष्य को तुम्हारे सबसे छोटे शिष्य ने रिश्वत दी हो? युआनशी, इस दाववादी से ठीक से बात करो। दिव्य खजाने के परम पूज्य का स्वर गंभीर हो गया। यदि इस दाववादी शिष्य में साधना के बिना प्रगति करने की क्षमता है, तो यह उसकी प्रतिभा है। इसमें हस्तक्षेप न करें। आपसे इस दाववादी के सामने मेरे शिष्य की आलोचना करने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुमसे क्रोधित हो जाऊंगा। ये सुनकर आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय और महान सर्वोच्च वरिष्ठ भगवान ने बारी-बारी से अपना सिर हिलाया और चुप रहे। लेकिन मन ही मन उन्हें अभी विश्वास नहीं था कि जियांग येचेन बिना साधना किए प्रगति करने की क्षमता रखता है। यह मूल रूप से स्वर्गीय मार्ग के नियमों का उल्लंघन था। एकमात्र संभावना यही थी कि दूर जियांग येचेन ने अपने सबसे बड़े भाई से अपने लिए बचाव करने को कहा हो। हालांकि दिव्य खजाने के परम पूजनीय व्यक्ति अपने सबसे बड़े शिष्य के चरित्र को सबसे अच्छी तरह जानते थे। वे अपने बड़ों का गहरा सम्मान करते थे और झूठी जानकारी देकर अपने कनिष्ठ भाई का बचाव बिल्कुल नहीं करते थे। उन्हें खुद भी विश्वास नहीं था कि जियांग येचेन बिना साधना किए प्रगति कर सकता है, लेकिन क्या उनके कनिष्ठ शिष्य के साथ कुछ असाधारण घटनाएं घटी थी? शायद ये सच था। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे सचमुच कोई खजाना मिल गया है? दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। ठीक है, लिंगबाओ, अब हम तुम्हारे शिष्य के बारे में और बात नहीं करेंगे। आदिम आरंभ के दिव्य पूजन ने आंख भरी, पत्र की सामग्री को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने विषय बदल दिया। इस दाववादी ने कल गणना की थी कि हाल ही में बाह्य देवताओं का पुनरुत्थान बार-बार हो रहा है और वे संभवतः कुछ योजना बना रहे हैं। मुझे भी इसका आभास हुआ है। परम पूज्य गुरु ने सिर हिलाया। 3 महीने पहले ताकामागाहारा की अमातेरासु ओमिकामी पुनर्जीवित हुई। कल अचानक दक्षिण पश्चिम दिशा में सूर्य उदय हुआ। यह मिस्र के सूर्य नगर के सृष्टिकर्ता देवता रा के पुनरुत्थान का संकेत है। पुनरुद्धार की यह गति हमारी पिछली अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने विचारमग्न भाव दिखाया। ये शापित बाहरी देवता क्या योजना बना रहे हैं? संभवतः यह एक ही व्यक्ति के लिए होगा। कौन? आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने लिंगबाओ की ओर देखा। आपका शिष्य जियांग येचेन। दिव्य खजाने के परम पूजनीय व्यक्ति स्तब्ध रह गए। उनकी भौहें तन गईं। यूनिन के गुमाने को अवशेष स्थल से लौटने और जियांग येचेन नाम का उल्लेख करने के बाद इस दाववादी ने एक छोटी सी भविष्यवाणी की। इस व्यक्ति का भाग्य असाधारण है। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने धीरे-धीरे आगे कहा, बाद में जब ताकामागाहारा के देवता केवल जियांग येचेन को मारने के लिए नश्वर दुनिया में उतरे, तो मुझे इस बात का संदेह होने लगा। बाहरी देवता इस बच्चे से डरते प्रतीत होते हैं। हमने स्वयं जियांग येचेन की प्रतिभा देखी है। पर्याप्त समय मिलने पर भविष्य में उसकी शक्ति निश्चित रूप से हमारी शक्ति से कम नहीं होगी। परम पूज्य गुरु और दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय ध्यानमग्न हो गए और अपनी उंगलियों से भविष्यवाणियां करने लगे। हालांकि जियांग येचेन का भाग्य और कर्म इस दुनिया से संबंधित नहीं प्रतीत होते थे, जिससे उन्हें देखना संभव था। अगर यह महज प्रतिभा की बात होती, तो बाहरी देवताओं को इतना सतर्क, यहां तक कि भयभीत होने की जरूरत नहीं पड़ती। तीनों को जियांग येचेन की उस अमर तकनीक की याद आ गई जिसमें दिव्य शक्ति का उपभोग नहीं होता था। इस बच्चे से जुड़े रहस्य वास्तव में अथाह हैं।
भले ही बाहरी देवता यचेन के लिए अपने देवताओं के पुनरुद्धार में तेजी ला रहे हो, क्या ये समस्या तब हल नहीं हो जाएगी जब ये दाऊदी उसे हुआशिया छोड़ने न दे। दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, महान व्यवस्था के बने होने पर सृष्टिकर्ता ईश्वर भी अतिक्रमण करने का साहस नहीं करेगा। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने इस बात से इनकार नहीं किया। जियांग यचेन की रक्षा करना एक बात है, लेकिन हम मृत्यु की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हमें अपने देवताओं की वापसी में तेजी लानी होगी। सहमत हूं, लेकिन जो लोग दैवीय अनुबंध को धारण करते हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। परम पूज्य गुरु भरी दिव्य राज्यों के बीच संघर्ष अंतिम उपाय है। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय की आंखें गंभीर थीं। कल शुक्र ग्रह को नश्वर जगत से संपर्क करने दें और मोयान और केंगे को उनके दिव्य समझौते के मिशन को पूरा करने के लिए वापस भेजें। विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए जैद सम्राट और महारानी को स्वर्ग के दरबार में ही रहना होगा। दिव्य खजाने के परम पूजनीय और महान सर्वोच्च वरिष्ठ भगवान के चेहरे थोड़े उदास हो गए। उन्हें एक धुंधली सी आशंका हुई। हुआशिया और विभिन्न दिव्य राज्यों के बीच महान युद्ध निकट ही था। उत्तरी यूरोप अस्गार्ड दिव्य राज्य की ओर जाने वाले इंद्रधनुषी पुल पर रानी फ्रिक, जो लंबी, सुंदर और गरिमामयी थी, उनकी आंखों में अत्यंत गंभीर भाव था। इंद्रधनुषी पुल के संरक्षक हेमदाल ने आदरपूर्वक रानी को प्रणाम करते हुए कहा, रानी। फ्रिक ने भौहें चढ़ाई और हल्के से सिर हिलाते हुए चलना जारी रखा। उसका मन ओलंपस में अमातेरासु ओमिकामी द्वारा भाग्य के बच्चे के बारे में लगाए गए अनुमानों से भरा हुआ था। दिव्य मंदिर। दरअसल उसने अमातेरासु ओमिकामी के अक्रों का पहले से ही अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उनकी दृष्टि में किसी नश्वर प्राणी का देवत्व प्राप्त करना लगभग असंभव था। वे ये कैसे मान सकते थे कि नियति का बालक महज कुछ ही महीनों में देवता बन सकता है। लेकिन अमातेरासु ओमिकामी के शब्दों ने उसे बेहद बेचैन कर दिया। उसे लगा कि हुआशिया पर पूर्ण पैमाने पर हमले की इस योजना में कई अप्रत्याशित समस्याएं आ सकती हैं। नहीं, ये योजना मूल रूप से हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन से निपटने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अगर ग्रेट एरे निष्क्रिय भी हो जाए, तो क्या ये गठबंधन, जहां कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करता है और अपने सभी देवताओं को भेजने को तैयार नहीं है, वास्तव में हुआशिया के देवताओं को हरा सकता है। फ्रिक ने 100 साल पहले हुआशिया के देवताओं की शक्ति को याद किया, जिन्होंने विभिन्न दिव्य राज्यों को स्वर्ग के बाहर से उतरने वाले विचित्र खंडहरों को खोलने से रोकने के लिए प्रमुख दिव्य राज्यों के संयुक्त देवताओं को बलपूर्वक खदेड़ दिया था। अगर उन्होंने बैकअप प्लान तैयार नहीं किया होता, तो वे पिछली बार की तरह ही आखिरी क्षण में असफल हो जाते। और अब उपलब्ध एकमात्र बैकअप योजना की शुरुआत केवल नियति के बच्चे से ही हो सकती है। फ्रिक ने एक पल सोचा और फिर उस दिव्य पर्वत की ओर देखा जहां भाग्य की देवियां निवास करती थी। जब उसने उन्हें ताकामागाहरा की नश्वर दुनिया में भाग्य के बालक के लिए भाग्य परिवर्तन ग्रैंड एरे स्थापित करने का आदेश दिया, तो योजना के प्रारंभिक चरण अत्यंत सुचारू रूप से चले। लेकिन जब उन्होंने उसके भाग्य को बदलने का प्रयास किया, तब उन्हें पता चला कि भाग्य के बालक के भाग्य को हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन एक अहम सवाल है, भाग्य के बच्चे को भाग्य परिवर्तन के भव्य सनी में कैसे फंसाया गया? क्या इसी विधि का प्रयोग करके उसे हुआशिया से बाहर निकाला जा सकता है और फिर उसकी हत्या की जा सकती है? भले ही अंततः पूरी योजना विफल हो जाए, लेकिन भाग्य के बच्चे को मारने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हुआशिया का वैसा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा जिससे प्रमुख दिव्य साम्राज्य सतर्क रहे। फ्रिक की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आकृति पलक झपकते ही प्रकट हो गई और वो तुरंत दिव्य पर्वत पर स्थित दिव्य महल के अंदर पहुंच गई। दिव्य शक्ति के उतार चढ़ाव को भांपते हुए वर्तमान की देवी वरथंदी और अतीत की देवी उड़ ने दिव्य महल के अंदर धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। रानी, दोनों ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया। फ्रिक की खूबसूरत आंखें चमक उठी। मैं आपसे पूछती हूं, आपने उस समय भाग्य के बच्चे को भाग्य परिवर्तन ग्रैंड एरे में लुभाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? ये सुनकर दोनों देवियों ने भौहें चढ़ा ली, मानो वे रानी के इरादे को पहले ही भांप चुकी हूं। महारानी, हमने आपका कर चुका दिया है। हमें नेति के पुत्र के बारे में कुछ नहीं पता। उड़ने ठंडे स्वर में कहा। फ्रिक ने अपनी आंखें थोड़ी सी खुली। क्या तुम सचमुच बोलने से इनकार कर रहे हो? वरथंदी ने अपनी पकड़ थोड़ी और कस ली और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। महारानी, हम इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते। कृपया चले जाइए। हुआशिया के देवता आपको केवल इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि आप दावा करते हैं कि आप इसमें शामिल नहीं हैं। फ्रिक का चेहरा एकदम ठंडा था। यह मत सोचो कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। उसने अपनी स्कर्ट झटक दी, दिव्य मंदिर से बाहर निकली और तसुकुयो मिनोमिकोटो से पूछताछ करने के लिए किसी को ताकामागाहरा भेजा। लगभग 5 दिनों के बाद फ्रिक को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। हुक्सिया वह नश्वर प्राणी जिसने ओलंपस के साथ अनुबंध किया था, वासना का देवता। दिव्य सिंहासन पर बैठी फ्रिक ने अपनी उंगलियों के बीच भाग्य के धागे बुने। यदि वह भाग्य के बालक के भाग्य को नहीं देख पाई, तो क्या वह इस व्यक्ति के भाग्य को नहीं देख सकती थी? पल भर में ही उसे उपयोगी जानकारी मिल गई और उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। ओलंपस में मेइज़ुए को उस व्यक्ति से प्यार हो गया है जिसने दिव्य संधि मिशन पूरा किया है और जिसे ये देवी देख नहीं सकती। वो जरूर भाग्य का बच्चा होगा। हाँ, एक दिलचस्प रिश्ता है। फ्रिक के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान आ गई। अध्याय 368 आराम से समय बिताते हुए ससुर जी को समय का नियम समझ में आया। हुआशिया दिव्य युद्ध विभाग। एक बेहद धुंधली उपयोगिता कक्ष में अंधेरे में छिपी दो आकृतियां दिव्य निगरानी विभाग से युआन यंग को देख रही थी। युआन यंग, क्या तुम्हें पता था कि ये लेन को गिरफ्तार कर लिया गया है? उनमें से एक ने ठंडी आवाज में पूछा। युआन यंग ने अंधेरे में चमकती हुई दोनों आंखों को घूरते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ये संदेह नहीं है, बल्कि ये चेतावनी है। मत भूलो, अगर तुम चर्च के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत करते हो, तो तुम्हें पंथ के नेता के तरीकों का पता है। उस बर्फीली आवाज को सुनकर युआन यंग की आंखों की गहराई में भय की एक झलक कौंध गई। ऐसा लगा जैसे उन शब्दों ने कुछ खास यादों को ताजा कर दिया हो। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन युद्ध विभाग ने हाल ही में अचानक सदस्यों की फाइलों की जांच शुरू कर दी थी, जिसकी शुरुआत प्रत्येक विभाग के मंत्रियों और पर्यवेक्षकों से की गई थी। युद्ध विभाग की जेल के पर्यवेक्षक के रूप में हेली वह पहला व्यक्ति था जिसकी फाइल में सुराग मिले थे और वर्तमान में उसे पूछताछ की जा रही है। उसे विश्वास था कि युद्ध विभाग जल्द ही इसका पता लगाकर उन तक पहुंच जाएगा। मैं समझ गई। मैं चर्च के साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करें। युआन यंग ने दृढ़ स्वर में कहा और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने का भाव दिखाया। ये देखकर बाकी दो स्लीपर एजेंटों ने धीमी सी आवाज में सहमति जताई। फिर भी मुझे आपको याद दिलाना होगा, सिर्फ इसलिए अपनी पहचान मत भूल जाना क्योंकि तुम्हारा वह मूर्ख भाई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। वो तो मेरे लिए सिर्फ एक औजार है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं। युआन यंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, पहले मुझे बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए? युद्ध विभाग हमें देर सवेर ढूंढ ही लेगा। पंथ के नेता ने हमें जो मिशन सौंपा था, वह अभी पूरा नहीं हुआ है। हम सभी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। इन शब्दों के कारण सीलबंद उपयोगिता कक्ष में सन्नाटा छा गया। टालमटोल करने का एक ही तरीका है। काफी देर बाद अंधेरे में छिपा हुआ वह व्यक्ति जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक बोला, क्या तरीका है? कल युद्ध विभाग ने सभी गॉड कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने डिवाइन पैक्ट मिशनों में तेजी लाने के लिए एक नोटिस जारी किया। उन्होंने संभवतः प्रमुख डिवाइन किंगडम्स की गतिविधियों को भांप लिया है। उस आदमी की आवाज बहुत धीमी थी। जब तक हम अपने द्वारा अनुबंधित हुआशिया देवताओं को पुनर्जीवित नहीं कर लेते, तब तक हम अस्थायी विश्वास हासिल कर सकते हैं और अपनी पहचान उजागर होने के समय को टाल सकते हैं। हुआशिया देवताओं को पुनर्जीवित करो। यह युआन यंग और दूसरा व्यक्ति गहरी सोच में डूब गए। वाकई यही एक तरीका था। युद्ध विभाग के सदस्यों की धारणा के अनुसार चर्च के लोग जिन्होंने हुआशिया देवताओं से अनुबंध किया था, उनके पुनरुत्थान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अगर वे इसके विपरीत करते, तो वे आसानी से गुप्त एजेंट होने के संदेह को दूर कर सकते थे। उस समय हेली ने युद्ध विभाग के कारागार के पर्यवेक्षक बनने के लिए इसी पद्धति का सहारा लिया था। लेकिन अगर पंथ के नेता को पता चल गया कि हमने हुआशिया को देवताओं को पुनर्जीवित करने में मदद की है, तो वह हम पर देशद्रोही होने का संदेह कर सकता है। अंततः हम फिर भी मर जाएंगे। तो क्या हुआ? हम 30 साल से उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब हुआशिया नष्ट हो जाएगा। क्या आप इस योजना को विफल होते देखना चाहते हैं? दोनों चुप हो गए। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और उसकी मुरझाई हुई हथेली ने युआन यंग की ओर एक कंट्रोलर फेंक दिया। युआन यंग, हम तीनों में से तुम्हारे पकड़े जाने की संभावना सबसे कम है। ये युद्ध विभाग के कारागार की अतिरिक्त चाबी है। साथ ही प्रत्येक विदेशी देवता ठेकेदार के लिए अपने देवता को पुनर्जीवित करने का तरीका भी है। जब पंथ का नेता हुआशिया पर पूर्ण पैमाने पर हमला करेगा, तो आंतरिक अराजकता पैदा करने का ये सबसे महत्वपूर्ण कदम आपके ऊपर छोड़ दिया जाएगा। युआन यंग ने कंट्रोलर उठाया। उसकी निगाहें बेहद ठंडी थी। उसका मूर्ख भाई अन्वेषण विभाग का मंत्री है और उसके प्रति उसके अथाह स्नेह को देखते हुए वह निश्चित रूप से उसकी गलतियों को छुपाने में मदद करेगा। इससे उसकी पहचान उजागर होने का समय काफी हद तक चल जाएगा। युआन यंग ने कंट्रोलर को अपनी छाती से लगाया और एक घुटने पर बैठ गई, जो अत्यंत श्रद्धा का पश्चिमी भाव है। पंथ के नेता, मैं निश्चित रूप से आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। समय धीरे-धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही एक महीना गुजर गया। स्वर्गीय दरबार, दक्षिणी स्वर्ग द्वार के बाहर स्थित स्वर्गीय सैनिकों के प्रशिक्षण का मैदान।
जियांग येचेन ने धूप का चश्मा पहन रखा था और हमेशा की तरह दोपहर की धूप का आनंद ले रहे थे। ये वाकई बहुत अच्छा था। जूनियर मार्शल अंकल, आप लोग जो नश्वर लोक से ऊपर आए हैं, वास्तव में मौज मस्ती करना जानते हैं। पास ही में नेचा ने अपना कमल युद्ध कवच उतार दिया था और वो नंगी बदन टांगे मोड़कर बैठा था। जियांग येचेन की तरह उसने भी धूप का चश्मा पहन रखा था और धूप का आनंद ले रहा था। ये तो कुछ भी नहीं है। जब जूनियर मार्शल अंकल नश्वर लोक में लौटेंगे तो मैं तुम्हें शाही आनंद का असली मतलब समझाऊंगा। जियांग येचेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका स्वर शांत और सुखद था। नेचा ने अपने लौके आकार की धूप के चश्मे को नीचे खींच लिया। उसकी आंखों में उम्मीद की झलक थी। ठीक है, ठीक है। इस स्वर्ग के दरबार में रहना बहुत उबाऊ है। अगली बार मैं तुम्हारे साथ नश्वर लोक में खेलने चलूंगा। जियांग येचेन के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। वो एक कमर को सफलतापूर्वक गुमराह करने में कामयाब हो गया था। कुछ समय पहले तक नेचा अपनी आंखें को तुच्छ समझता था, लेकिन एक बार इसका अनुभव करने के बाद उसने सीधे सेवानिवृत्त बुजुर्गों के आलसी जीवन को अपना लिया। वो जियांग येचेन से भी ज्यादा उत्साहित था। जियांग येचेन ने दूर धुंध से घिरे चौक की ओर थोड़ा सा देखा, जहां एक भव्य झड़प हो रही थी। मोयान और टिंगी को छोड़कर जो ज़ेड सम्राट और महारानी को पुनर्जीवित करने के लिए नश्वर लोक में लौट आए थे, बाकी सभी लोग बंदर राजा के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। ये व्यवहारिक रूप से प्रतिदिन पूरी तरह से कुछ जानकारी करने वाला पाठ्यक्रम था। स्वर्ग के समर्थ महान ऋषि वानर राजा ने तो अपना स्वर्णिक गदा भी नहीं निकाला। उन्होंने 14 लोगों के हमलों को एक हाथ से ऐसे संभाला मानो किसी आंगन में टहल रहे हों, बिल्कुल सहजता से। उबाऊ, तुम सब अपनी पूरी ताकत पुराने सूर्य के लिए लगाओ। सूर्यन्यू, क्या तुम्हारे पास दिव्य कलाकृतियां नहीं है? पुराना सूर्य तुम्हें उनका उपयोग करने की अनुमति देता है। बंदरों का राजा इन गुदगुदी के हमलों से परेशान हो गया और उसने इनकी तीव्रता बढ़ाने के लिए आवाज उठाई। सूर्यन्यू और अन्य लोगों के माथे से पसीना टपक रहा था। वे स्पष्ट रूप से थके हुए थे। जियांग येचेन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और एक चंचल भाव के साथ अनंत दिव्य शक्ति और दिव्य रूह नंदन को सक्रिय किया और अपने विभाग के सदस्यों को पुकारा। चूंकि मास्टर बुकॉन्ग ने ऐसा करने का अनुरोध किया है, इसलिए अपनी अपनी साजो सामान पहन लो। सभी लोग अपनी अपनी साजो सामान पहन लो। पूरी तरह भीगी हुई सूर्यन्यू, लिंग लिंग और अन्य लोगों ने महसूस किया कि उनके शरीर शक्ति से भर गए हैं, मानो उनकी पिछली थकावट कभी थी ही नहीं। जी मंत्री जी, वे मुस्कुराए। बंदर राजा ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उसे यह शुभ पूर्वाभास क्यों हुआ? अचानक काले और लाल रंग के युद्ध कवच ने सूर्यन्यू और अन्य 4 लोगों के शरीर को ढक लिया। कवच उनके कंधों और गर्दन से शुरू होकर उनकी धड़ को ढक लेता था और उसकी रेखाएं उनके शरीर की बनावट के अनुसार चिकनी मांसपेशियों की आकृति को दर्शाती थीं। डू यूजे, वांग किंगलिंग और बाकी सभी ने आश्चर्य भरे भाव दिखाते हुए धीरे से कहा, कितना शानदार। ये जियांग परिवार द्वारा विकसित छठी पीढ़ी का युद्ध कवच जैसा दिखता है। मैंने इसके बारे में पहले जानकारी ली थी और एक सेट खरीदा भी था। मैंने भी एक खरीदा था, लेकिन जियांग परिवार का छठी पीढ़ी का कवच इतना उत्तम नहीं था। क्या इसे अपग्रेड किया गया होगा? क्या ये 7वीं पीढ़ी है? कवच की तुलना में उनके हाथों में मौजूद दिव्य कलाकृतियां और भी अधिक ईर्ष्या करने योग्य हैं। लेकिन मास्टर बुकॉन्ग अमर हैं, कुछ जाने से बचने के लिए इस पर भरोसा करना लगभग असंभव है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। बंदर राजा ने उस शानदार कवच को ध्यान से देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। जियांग येचेन, क्या तुम्हारा ये कवच बूढ़े सूरज के एक ही मुक्की को झेल पाएगा? मास्टर बुकॉन्ग, जरा ध्यान से देखिए, जियांग येचेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बंदर राजा की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। उनकी प्रज्वलित सुनहरी आंखों के नीचे दिव्य शक्ति की हल्की हल्की किरणें सूर्यन्यू और अन्य लोगों के चारों ओर घूम रही थी और उनके हाथों में मौजूद दिव्य कलाकृतियां हल्की दिव्य रोशनी से जगमगा रही थी। दिव्य शक्ति। वह दंग रह गया। क्या इस बच्चे ने नश्वर प्राणियों को दैवीय शक्ति धारण करने की अनुमति दे दी थी? मास्टर बुकॉन्ग, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। चू शिनचेन ने 3 नोक वाले दोधारी भाले को लहराया, अपनी बाईं हथेली को अपनी छाती के सामने लंबवत रखते हुए उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। किंगयुआन धर्म मूर्ति। बूम। दिव्य शक्ति गर्जना करते हुए सबके सामने एक विशाल धर्म प्रतिमा प्रकट हुई। धर्म प्रतिमा के माथे पर एक ऊर्ध्वाधर आंख थोड़ी सी खुली हुई थी, जिससे सभी की गति तुरंत अविश्वसनीय रूप से धीमी हो गई। हे मास्टर बुकॉन्ग, अब मुझे एक मुक्का मारकर देखो और देखो कि क्या तुम मेरी रक्षाबंधी तोड़ सकते हो। काले कछुए के कवच को पहने हुए तांगलोन मुस्कुराते हुए बंदर राजा के पास दौड़ा और हरे कछुए के रंग के कवच को थपथपाया। बूढ़े सूर्य ने अपने जीवन में कभी ऐसी विनती नहीं सुनी, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। बंदर राजा ने अपना दाहिना पैर आधा कदम पीछे किया और अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। उसका पैर, कमर और बाहें एक साथ तन गए और एक जोरदार ध्वनि के साथ उसने एक मुक्का मारा। धड़ाम। मुक्का काले कछुए के कवच पर पड़ा, जो हरे दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। पल भर में कवच का प्रकाश मंद पड़ गया और मुक्की की शक्ति से तांगलोन हवा में उछल गया, क्षितिज पर टिमटिमाते तारे में बदल गया। जियांग येचेन और बाकी सभी ने एक ही समय में अपना माथा पकड़ लिया। वो बेवकूफ, लिंग लिंग गुस्से से आग बबूला होकर कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी। मंत्री की दिव्य कलाकृतियों और दिव्य शक्ति के प्रोत्साहन के बावजूद भी यह मास्टर बुकॉन्ग को उस हद तक उकसाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मास्टर बुकॉन्ग, मैं पहले उन्हें ढूंढने जाता हूँ। लिंग लिंग घबराकर भाग गई। बंदर राजा ने अपनी मुट्ठी पर नजर डाली। तांगलोन की सामान्य रक्षा शक्ति की तुलना में यह अभी 100 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। ये सिर्फ काले कछुए के कवच द्वारा बल का पुनर्निर्देशन ही नहीं था, उस काले और लाल युद्ध कवच ने सीधी उसकी 70% शक्ति को पुनर्निर्देशित कर दिया था। हालांकि उसने मुक्का मारने से खुद को रोक लिया था, लेकिन इस तरह से मुक्के को मोड़ना कुछ ज्यादा ही था। ये कवच किस पदार्थ से बना था? अपने संदेह को मन में लिए हुए उसने चू शिनचेन, सूर्यन्यू और लियांग शान की ओर इशारा किया। तुम तीनों जारी रखो। सूर्यन्यू और अन्य दो ने हल्के से सिर हिलाया और अपने ब्लैक कोट सूट को नियंत्रित करते हुए मंकी किंग को 3 तरफ से घेर लिया। जैसे ही वे अपने दिव्य हथियारों का इस्तेमाल करके हमला करने वाले थे, अचानक शून्य से एक गुनगुनाहट की आवाज गूंजी और समय अचानक रुक गया। सूर्यन्यू और बाकी दोनों हवा में ही जम गए, हिलने डुलने में असमर्थ। हम जियांग येचेन, नेचा और वानर राजा सभी ने स्वर्गीय दरबार के ज्ञानोदय मंच की ओर देखा। समय का नियम, ज्ञानोदय मंच पर मौजूद 3 लोगों में से एक ने समय के नियम को समझ लिया है, लेकिन ये समय का नियम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। नेचा की आंखों में चिंतन का भाव आ गया। समय का नियम। जियांग येचेन दंग रह गया। ज्ञानोदय मंच पर मौजूद 3 लोगों में से क्या उसके ससुर ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके पास समय, मार्शल आर्ट की प्रतिभा थी? अरे बाप रे, मेरे ससुर जी ने तो समय के नियम को समझ ही लिया। अध्याय 369। अरे बुरे आदमी, क्या तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो? नेचा, चलो अपने जूनियर मार्शल अंकल के साथ जाकर एक नजर डालो। जियांग येचेन अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए ज्ञानोदय मंच की ओर देखने लगे। हालांकि उनके ससुर पहले थोड़े जिद्दी थे, लेकिन उनकी प्रतिभा वास्तव में काफी अच्छी थी। अपने पिता को दी गई औषधीय गोलियों के बिना केवल अपने दम पर किसी कानून को समझ पाना वाकई सराहनीय था। वो जाकर यह रोमांच देख ली तो अच्छा है, बिना थोड़े मनोरंजन के जीवन का आनंद कैसे लिया जा सकता है? जियांग येचेन अंतरिक्ष में तेजी से गुजरा और सूर्यन्यू के पास पहुंचा और अपनी उंगली से उसे छुआ, जिससे वो तुरंत समय के ठहराव से मुक्त हो गई। भाई येचेन, क्या हो रहा है? सूर्यन्यू ने हैरानी से पूछा। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम्हारे पिताजी ने एक नियम को समझ लिया है और संभवतः वे देवलोक में प्रवेश करने वाले हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। ये सुनकर सूर्यन्यू की आंखें चौड़ी हो गईं, जिससे सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। वास्तव में जियांग येचेन ने सकारात्मक स्वर दिया। सूर्यन्यू के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि उसके पिता देवलोक में प्रवेश कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पिता के देवलोक पहुंचने के बाद सुपरिवार जियांग परिवार के समान सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के एक कदम और करीब आ जाएगा। भविष्य में जब उसकी शादी भाई येचेन से होगी, तो कोई यह नहीं कहेगा कि वो सामाजिक सीढ़ी चढ़ रही है या उसके लायक नहीं है। चल दर। जियांग येचेन ने सूर्यन्यू का छोटा हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। नेचा धूप का चश्मा पहने, हाथों को जेब में डाले, अपने विंडफायर व्हील्स पर कदम रखते हुए पीछे पीछे चलते हुए काफी फैशनेबल लग रहा था। ये देखकर बंदर राजा एक पल के लिए अवाक रह गया। बुरा सूरज अभी भी कक्षा में पड़ा रहा था। उसने अपनी हथेली में दिव्य शक्ति एकत्रित की और अचानक उसे बाहर की ओर धकेल दिया, जिससे अंतरिक्ष में समय का बंधन तुरंत टूट गया। चू शिनचेन, डू यूजे और अन्य लोग वहां स्तब्ध खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। मास्टर बुकॉन्ग, हम पूछो मत, बस चलो और सन तुम्हें दिखाएगा कि कैसे एक आम इंसान ईश्वर लोक में प्रवेश प्राप्त करता है। बंदर राजा ने उसके सामने धीरे से फूंक मारी और कलाबाजी का बादल धीरे धीरे प्रकट हुआ। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंत में सोमर्स और क्लाउड पर कदम रखा। वह इन छात्रों को मुख्य रूप से भविष्य में ईश्वर लोक में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहा था। जहां तक सामान्य व्यक्ति कहने की बात है, जब भी बंदर राजा जियांग येचेन के बारे में सोचता था, लाल शराब पीते हुए, गाने सुनते हुए और लेटे हुए कष्टों से गुजरते हुए, उसके होंठ अनजाने में फड़कने लगे। जियांग येचेन की स्वर की आपदा बिल्कुल भी मान्य संदर्भ नहीं थी। जैसे ही सभी लोग समर्स और क्लाउड पर सवार हुए, एक ठूस की आवाज के साथ वही धुंधली छवि में बदल गया और क्षितिज की ओर गायब हो गया। स्वर्गीय दरबार के ऊपर बहती धुंध के बीच बादलों की सागर में हवा में लटका हुआ एक ज्ञानोदय मंच छिपा हुआ था।
और दूर बादलों के सागर के पार गरजते हुए बादल धीरे-धीरे पास आ रहे थे। नहीं, उसका शरीर बहुत नाजुक है। अगर वह स्वर्गिक संकट को आमंत्रित करने की कोशिश करेगा, तो वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। वेदी शुद्ध करने वाला पिक्सी ज्ञानोदय मंच पर सुझान को घूर रहा था। समय के नियम से घिरे और झोंकशान सूट पहने हुए सुझान का चेहरा बेहद गंभीर था। ज्ञानोदय मंच के पास खड़े तानहुजी और चुनिंगफेन ने अपने पुराने मित्र सुझान को देखकर अपने दिलों में तनाव महसूस किया। दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या आपका इरादा स्वर्गीय रहस्य को छुपाने और उसे इस कष्ट से हार मानने के लिए प्रेरित करने का है? गोल्डन बॉडी अरहत सैंडी ने भौहें चढ़ाकर कहा, लेकिन अगर वह इस कष्ट के अवसर को गवा देता है, तो वह अपना शेष जीवन सफलता पाने के दूसरे मौके की तलाश में बिता सकता है और शायद उसे वह मौका कभी मिले भी ना। अपने बड़े पेट वाले पिक्सी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। जब तक हरे भरे पहाड़ रहेंगे, लकड़ी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदा रहना ही सबसे जरूरी है। उसकी नश्वर काया को देखो, वो स्वर्गीय प्रलय कैसे सहन कर सकता है। यहाँ तक कि जियांग येचेन के पिता ने भी प्रलय का सामना करने से पहले लंबे समय तक जुबान तलवार की शक्ति से अपने शरीर को मजबूत किया था। उसे अभी ऐसा करने देना निसंदेह उसकी मृत्यु की कामना करना है। सैंडी ने आंख भरी और कुछ पल चुप रही। क्या कोई और रास्ता नहीं है? वहाँ है। अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी और शुक्र ग्रह हाथ में एक पंखा लिए हुए उन दोनों के सामने एक आकाशीय बादल पर उतरा। उसने दूर मंडराते संकट के बादलों को देखा। स्वर्गीय संकट आने में अभी कुछ समय है। अगर हमें स्वर्ग और पृथ्वी का कोई ऐसा खजाना मिल जाए जिससे वह अपना नश्वर शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर सके, तो यही काफी होगा। हे बूढ़े आदमी, तुम इसे इतना आसान बना रहे हो? पिक्सी ने शुक्र ग्रह की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है कि दिव्य शरीर बनाने के लिए आवश्यक स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को इकट्ठा करना कितना मुश्किल है? इतने कम समय में उन्हें पाना संभव है। बूढ़े आदमी, चलो कुंडलन दर्पण का उपयोग करके उसके दिव्य रहस्य को ढक देते हैं। एक बार जब उसका भौतिक शरीर मजबूत हो जाए, तब वह कष्ट भोग सकता है। शुक्र ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। चूंकि इस विनम्र दाऊवादी ने इस विधि का सुझाव दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को खोजने का एक तरीका है जिससे मैं थोड़े समय में एक दिव्य शरीर का निर्माण कर सकूं। आजकल विदेशी देवता अक्सर जागृत हो रहे हैं, जो हुआशिया के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि नश्वर जगत को एक और देवता की रक्षा मिल जाए, तो नश्वर जगत और भी अधिक स्थिर हो जाएगा। हमें इस महान अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ये सुनकर कि दिव्य शरीर बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की समस्या का समाधान हो सकता है, पिक्सी और सैंडी दोनों चौंक गए। क्या सच में इसका समाधान हो सकता है? तानहुजी और चुनिंगफेन के चेहरे पर भी उत्सुकता के भाव दिखाई दिए। इस समस्या का समाधान इस विनम्र दाऊवादी के पास नहीं, बल्कि साथी दाऊवादी जियांग के पास है। जियांग येचेन, पिक्सी, सैंडी, तानहुजी और चुनिंगफेन सभी थोड़े चौंक गए। गोल्ड स्टार, हम भिक्षुओं से झूठ मत बोलो। साथी दाऊवादी जियांग तो केवल नश्वर लोक से ही आया है। उसके पास दिव्य शरीर बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने कैसे हो सकते हैं? पिक्सी ने बीच में कहा, बिल्कुल सही, बूढ़े आदमी, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। वीनस ने शांत मुस्कान दी। मेन ज्ञान के पास जो दिव्य शरीर है, जो धर्म को धारण करता है, वह स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने से बना है जो साथी दाऊवादी जियांग ने ज़ेड ट्राइपॉड अमर गुरु को दिया था। यदि अरे बूढ़े आदमी, तुमने मेरे जूनियर मार्शल अंकल पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। इससे पहले कि वीनस अपनी बात पूरी कर पाती, नेजा अपने वायुअग्नि चक्र पर सवार होकर हाथ बांधे हुए असंतुष्ट भाव से वहां पहुंच गया। नेजा के पीछे ठीक जियांग येचेन और सु लिन्यू थे। वीनस ने नेजा की दृष्टता पर क्रोधित नहीं हुआ। उसने मुड़कर जियांग येचेन के सामने थोड़ा सिर झुकाया। हे साथी दाऊवादी, यदि यह व्यक्ति देवलोक में प्रवेश कर लेता है, तो इसे हुआशिया को 10,000 लाभ प्राप्त होंगे। कृपया उसे इस विकट परिस्थिति से बचाएं। जियांग येचेन के होंठ फड़क उठे। ये बूढ़ा आदमी मुझे अपराधबोध कराने की कोशिश कर रहा है। उसकी निगाहें ज्ञान के मंच पर घूम गईं। सुझान इस समय रेशम जैसे सफेद नियमों से घिरा हुआ था, लेकिन उसके शरीर में सफेद प्रकाश की दरारें दिखाई दे रही थी। स्पष्ट रूप से उसका शरीर अब नियमों को सहन नहीं कर सकता था। जियांग येचेन को अचानक अपनी हथेली दबने का एहसास हुआ। बगल में देखने पर उसने देखा कि सु लिन्यू अपने पिता को चिंता भरी निगाहों से देख रही थी। उसी क्षण सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, सुस्ती का विकल्प सक्रिय हो रहा है। अध्याय 370 संयोगवश स्वर्गीय निवास में प्रवेश। विकल्प 1 हुआशिया के संबंध में शुक्र की सहायता की विनती का सामना करते हुए आप हुआशिया के उत्थान में सहायता और योगदान देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का विकल्प चुनते हैं। पुरस्कार भाई धर्मी की उपाधि। विकल्प 2 हुआशिया के संबंध में वीनस की मदद की गुहार का सामना करते हुए आप सुस्ती दिखाते हुए इसे अनदेखा कर देते हैं। जिसे भी नैतिक रूप से अपहरण करवाना हो, वह करवा सकता है, वैसे भी आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इनाम कम स्तर की सुस्ती का उपहार पैक। विकल्प 3 हुआशिया के संबंध में शुक्र की सहायता की विनती का सामना करते हुए हालांकि आप इनकार करते हैं, आप एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो आपकी अंतरात्मा के लिए स्पष्ट है और आपके दिल की बात मानता है। एक आरामदेह जीवन का अर्थ है अपनी इच्छा का पालन करना। पुरस्कार उच्च स्तरीय आरामदेह उपहार पैक। जियांग येचेन ने तीनों विकल्पों पर एक नजर डाली और उनकी निगाह सु लिन्यू के चिंतित चेहरे पर टिक गई। सु लिन्यू के साथ बिताए समय को याद करते हुए वह हर दिन उसके लिए नाश्ता बनाती थी और समय-समय पर छोटे-छोटे सरप्राइज तैयार करती थी, ये कहते हुए कि उसके लिए चीजों को ताजा रखने के लिए था। एक सच्चा प्रेम योद्धा अपने रिश्ते के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है, लेकिन खुद ऐसा लगता था कि उसने कुछ किया ही नहीं और हमेशा वही इसका आनंद लेता था। सांस। उसकी दयालुता का अनुभव करने के बाद उसे कुछ करना ही था, अन्यथा वह एक भेड़िया कहलाएगा। जियांग येचेन ने अपना हाथ उठाया और सु लिन्यू के मुलायम बालों को सहलाया। चिंता मत करो, मेरे यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा। सु लिन्यू ने उसकी ओर देखा और अपने लाल होठों को दबाते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में दिख रही चिंता लगभग गायब हो गई और उसकी जगह उसके दिल में एक अवर्णनीय खुशी छा गई। भाई येचेन के शब्दों से सुरक्षा की ऐसी भावना मिलती है। अगले ही क्षण जियांग येचेन ने सर्वोच्च श्रेणी का स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना संदूक निकाला। दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन में मादक सुगंध और चमत्कारी प्रकाश बिखेरते हुए अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने बाहर निकले और ज्ञानोदय मंच के ऊपर मंडराने लगे। आकाश प्रकाश से जगमगा रहा था। 1000 साल पुराने सिंदूरी फल लाल बादलों से घिरे हुए थे, मानो जलते हुए खून की गोली हो। 10,000 साल पुरानी ज़ेड मज्जा कई मीटर ऊंचे क्रिस्टल स्तंभों में संघनित हो रही थी, जिनमें से सुनहरा अमृत पारदर्शी सफेद रंग में बह रहा था। 9 चरण वाली आत्मा वापसी घास 7 रंगों के पत्तों के साथ उग रही थी, जिनकी नोकों से उसकी बूंदें मोतियों की माला की तरह लटक रही थी। इतनी अधिक संख्या में होने के कारण आकाश रंग बिरंगा हो गया। जिनिक सिंह, तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी के जो भी खजाने चाहिए, ले लो। जियांग येचेन का लहजा बेहद उदासीन था, उसमें जरा भी दुख का कोई संकेत नहीं था। लेकिन वीनस, पिक्सी और सैंडी वहीं पर स्तब्ध रह गए। तानहुजी और चुनिंगफेन की आंखें भी चौड़ी हो गईं, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। यहाँ तक कि नेजा, जिसने अपने धनी कनिष्ठ मार्शल चाचा के लिए कुछ मानसिक तैयारी कर रखी थी, भी जब उसने अविश्वसनीय रूप से कीमती स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों से भरे आकाश को देखा तो उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं और वह स्तब्ध रह गया। आप इसे क्या कहते हैं? इसे वित्तीय शक्ति का प्रदर्शन कहा जाता है। अगर यह आधुनिक लाइव स्ट्रीम दान होता, तो स्ट्रीमर निश्चित रूप से घुटने टेककर यंग मास्टर जियांग को स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के लिए धन्यवाद देता। सु लिन्यू तो और भी प्यारी सी हैरानी से उस शानदार आकाश को देख रही थी जो अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों से ढका हुआ था और वह कल्पनीय आश्चर्य से भरी हुई थी। हालांकि वह स्वर्ग और पृथ्वी के इन अनमोल खजानों के महत्व को नहीं जानती या समझती थी, लेकिन वह वीनस और अन्य लोगों के भावों से इसका अंदाजा लगा सकती थी। वाह, उसका होने वाला पति तो हद से ज्यादा शक्तिशाली था। उसके और भाई येचेन के बीच की स्थिति द वेल सीओ फॉल्स इन लव विद मी नामक उपन्यास की कहानी जैसी लग रही थी। सु लिन्यू की आंखों में श्रद्धा और प्रशंसा की चमक थी। जिनिक सिंह, तुम वहां इस तरह क्यों खड़े हो जैसे तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा? वीनस को स्तब्ध देखकर जियांग येचेन ने आग्रह किया, जल्दी करो और मेरे ससुर जी को उनके दिव्य शरीर को आकार देने में मदद करो। ऐसा व्यवहार मत करो जैसे तुमने पहले कभी दुनिया नहीं देखी हो। ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी। खैर, ये वाकई एक ऐसा नजारा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वीनस ने जियांग येचेन को प्रणाम किया। सहपाठी दाऊवादी सचमुच दयालु और धर्मात्मा है। एक वृद्ध दाऊवादी के रूप में मैं आपका आभारी हूँ। तुरंत ही उनकी दिव्य चेतना स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों से भरे आकाश में फैल गई। अपने चिमटे को झटकते ही ज्ञानोदय मंच पर सुझान के सिर पर प्रकाश की एक दर्जन से अधिक किरणें आकर गिर पड़ी। वीनस ने सुझान को रूपांतरित करने और उसके दिव्य शरीर को आकार देने के लिए अपनी अमर कलाओं का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित किया। पिक्सी और नेजा ने स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों से भरे आकाश को टकटकी लगाकर देखा और अपनी लार निगल ली। बंदर राजा और अन्य लोग जो मस्ती में शामिल होने के लिए दौड़कर आए थे, वे भी मौके पर ही स्तब्ध रह गए। बच्चे, तुम, बंदर राजा ने हैरानी से आसमान की ओर इशारा किया। नेजा सोच में डूबे हुए अपनी ठुड्डी सहला रहे थे और उन्होंने लापरवाही से कहा, यह मेरे छोटे चाचा की संपत्ति है। मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने छोटे चाचा की संपत्ति का वारिस कैसे बन सकता हूं। जियांग येचेन, लेकिन इन शब्दों ने बंदर राजा को अपने जीवन पर थोड़ा संदेह करने पर मजबूर कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग येचेन दैनिक साधना के लिए औषधीय गोलियों जैसी चीजें आसानी से निकाल सकता था। उसके पास स्वर्ग के खजाने से भी अधिक स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने थे। हे भगवान, मंत्री जियांग, आह हे भगवान, गरीबी ने सचमुच मेरी कल्पना शक्ति को सीमित कर दिया है। अनजाने में स्वर्गीय निवास में प्रवेश करना टिल्ड। जियांग येचेन द्वारा प्रदर्शित वित्तीय शक्ति को देखकर डूइजे और अन्य लोग अत्यधिक स्तब्ध रह गए और उनकी प्रशंसा करने के लिए उपयुक्त विशेषण खोजने में असमर्थ थे। चू शिनचेन और लियांग शान भी अचंभित होकर देखते रह गए। हालांकि उन्हें मंत्री की संपत्ति से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब जो दृश्य उन्होंने देखा, वह तो बस सिंबल का एक छोटा सा हिस्सा था।
ज्ञानोदय मंच के पास खड़े होकर तान और चून इनफेन ने सुजान को देखा, जो धन द्वारा अपने भौतिक शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाने के दर्द को सहन कर रहा था और उनके मन में जरा भी सहानुभूति नहीं थी। धिक्कार है, तुम तो मरने के ही लायक हो, तुम्हें तो वाकई इतना अच्छा दामाद मिल गया, किस्मत से तुम बच गए। जियांग येचेन ने सभी के भावों पर एक नजर डाली और हल्की सी मुस्कान दी। हाथ के इशारे से आकाश में मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने वापस खजाने की पेटी में चले गए और सिस्टम स्पेस में संग्रहित हो गए। उसी क्षण सिस्टम की आवाज सुनाई दी। दिन, होस्ट को बधाई हो, आपने एक शानदार विकल्प चुना है। आपको एक हाई लेवल सेटिंग गिफ्ट पैक मिला है, क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? ये सिस्टम बुरा नहीं है, इसके द्वारा दी गई चीजें उपहार पैक के रूप में वापस दी जा रही हैं। गिफ्ट पैक खोलो, उसने सोचा। मेजबान को बधाई हो जिन्होंने प्राप्त किया पूर्ण सुरक्षा, रोजाना एक गिलास ड्रिंक। पूर्ण सुरक्षा। जियांग येचेन ने पदार्थों को सीधे नजरअंदाज कर दिया और पूर्ण सुरक्षा पुरस्कार पर नजर डालते हुए विवरण पर क्लिक किया। पूर्ण सुरक्षा एक वैचारिक कौशल। मेजबान इस कौशल को सक्रिय करने के लिए उस व्यक्ति का नाम चुपचाप जप सकता है जिसकी वह रक्षा करना चाहता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि दूसरा व्यक्ति चाहे कहीं भी हो या किसी भी स्थिति में हो, सुरक्षित और किसी भी प्रकार के नुकसान से अप्रभावित रहे। नोट, यह एक उपयोज्य कौशल है जिसका उपयोग केवल 3 बार किया जा सकता है। एक वैचारिक कौशल। जब जियांग येचेन ने वे 2 शब्द देखे तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वैचारिक कौशल अन्य सभी कौशलों से कहीं बढ़कर थे, लेकिन कौशल के विस्तृत विवरण को पढ़ने के बाद उसका चेहरा उतर गया और उसकी उत्सुकता गायब हो गई। जिस व्यक्ति की रक्षा करना चाहते हैं, उसकी रक्षा के लिए चुपचाप किसी नाम का जाप करना बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है, लेकिन ये बिल्कुल बेकार था और इसका इस्तेमाल केवल 3 बार ही किया जा सकता था। छोड़ो, मैं इसे रख लेता हूं, शायद बाद में काम आ जाए। ठीक उसी तरह जैसे सिस्टम द्वारा पहले दी गई कुंजी, जो संयोगवश गिलगामेश के बेबीलोन के द्वार को खोलने की कुंजी थी। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया, उनकी निगाहें ज्ञानोदय मंच पर टिक गईं। वीनस की अमर कलाओं के तहत दिव्य शरीर को आकार देने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने विभिन्न रंगों की प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए, जो सुजान के शरीर में समाहित हो गए। सिजलिंग, क्रैकिंग, मांस से भाप निकल रही थी और हड्डियों से कुरकुरेपन की आवाज आ रही थी। सुजान तुरंत एक खून से लथपथ आकृति में बदल गया, जिससे उसे सीधे देखना असंभव हो गया। केवल सुजान की दर्द भरी चीखें ही सुनाई दे रही थी। लेकिन अगले ही पल नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से नया मांस बढ़ने लगा और सहारा देने वाली हड्डियां पारदर्शी हो गईं, जो सफेद रोशनी से चमकने लगी। महज 15 मिनट में सुजान का शरीर अपनी मूल अवस्था में लौट आया। पहले से अंतर ये था कि शारीरिक शक्ति के नियमों को सहन करने में असमर्थता के कारण बनी दरारें अब मौजूद नहीं थी। सुजान ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और विश्वास भरी निगाहों से अपने बिल्कुल नए शरीर को देखा। सफेद रेशम जैसी लौह उसकी नसों में विचरण कर रही थी और उसके आसपास समय की गति उसकी इच्छा पर निर्भर थी। क्या कानून को नियंत्रित करने का अनुभव ऐसा ही होता है? कितना चमत्कारिक है। सुजान कुछ देर तक अपने आप में आए बदलावों पर आश्चर्यचकित रहा, फिर उसने कृतज्ञता से भरी आंखों से अपने दामाद की ओर देखा। कानून द्वारा पहले उसके शरीर को चीर फाड़कर उसे प्रताड़ित किया गया था और वह अपने दामाद के प्रति आभार व्यक्त नहीं कर सका। यदि जियांग येचेन द्वारा प्रदान किए गए स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने न होते तो संभवतः वह स्वर्गीय आपदा के आने से पहले ही शक्तिशाली समय नियम के कारण विस्फोट से मर जाता। येचेन, मैं अभी बोल नहीं पा रहा था। अंकल जान अभी तुम्हें धन्यवाद कह रहे हैं। सुजान का लहजा गंभीर था, स्पष्ट रूप से दिल से निकला हुआ था और उसमें थोड़ी शर्मिंदगी भी झलक रही थी। उस समय वह जिद्दी था और अपनी बेटी के जियांग येचेन के साथ रहने का विरोध करता था, जिससे काफी प्रियता पैदा हुई थी। लेकिन अब जीवन और मृत्यु के इस नाजुक मोड़ पर उसे उसी दामाद ने बचा लिया जिसे वो कभी नीचा समझता था। भला उसे शर्म क्यों नहीं आती? सौभाग्यवश उसने उन प्रेमी जोड़ों का रिश्ता नहीं तोड़ा था। अंकल जान, अब से हम परिवार रहेंगे, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग येचेन ने सुलिन्यू का हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। गड़गड़ाहट। इसी समय भयंकर हवाओं के साथ स्वर्गीय विपत्ति भी आ पड़ी। वीनस ने उसकी उड़ती हुई दाढ़ी को पकड़कर याद दिलाया, सुजान अपना मन शांत करो और ध्यान केंद्रित करो। कष्टों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। सुजान ने हल्के से सिर हिलाया और आंखें बंद करके ज्ञानोदय मंच के केंद्र में पालथी मारकर बैठ गया। जियांग येचेन ने गरजते हुए स्वर्गीय संकट को देखा और सोचा कि वह इसका उपयोग अपनी अभी प्राप्त की गई वैचारिक क्षमता पूर्ण सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए क्यों न करे, ये देखने के लिए कि यह कितना प्रभावी था। जियांग येचेन ने मन ही मन सुजान का नाम जपा और परम सुरक्षा कौशल को सक्रिय किया। जिस क्षण उसने उस नाम के बारे में सोचा, उसी क्षण विनाश की आभा से युक्त एक बैंगनी बिजली का बोल गिरा। सुजान बैंगनी आकाश के दिव्य वज्रपात का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन बिजली वीनस के सिर पर गिरी, जिससे उसकी सफेद दाढ़ी सीधी काली हो गई। सुजान स्तब्ध रह गया। वीनस हक्का बक्का रह गई। हे संकट में फंसी मैं नहीं हूं, तुम इस बुरी तावादी पर क्यों प्रहार कर रही हो? अध्याय 371। एक और महीने की सुस्ती, परमेश्वर की प्रति अटूट आस्था। ज्ञानोदय मंच पर अनगिनत बैंगनी बिजली की चमक गिरने के साथ ही गरज की आवाज गूंज उठी। हालांकि सुजान पर एक भी बिजली का झटका नहीं लगा, इसके बजाय वे वीनस, पिक्सी और सैनिक को लगे, जो पास ही देख रहे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी ने उन तीनों पुरुषों को देखा, जिनमें वीनस भी शामिल था, जिसके कपड़े जले हुए थे और उनके सिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उभर रहे थे। मालिक बंदर राजा, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं एक सामान्य व्यक्ति को कष्ट भोगते हुए देखूं? क्या इसे सामान्य माना जाता है? डू यूजर ने ज्ञानोदय मंच की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बंदर राजा एक पल के लिए अवाक रह गया और गुस्से से बोला, बुरे मूर्ख छोटे भाई शाह, क्या तुम किसी विपत्ति में फंसे व्यक्ति की मदद कर रहे हो? ये सुनकर तीनों मासूमियत भरे भावों के साथ पीछे मुड़ गए। भाई बंदर, मुझे भी नहीं पता, ये बिजली का कहर मेरे सिर पर बार-बार गिर रहा है, पिक्सी ने उलझन भरे भाव से कहा। वीनस ने अपने दाववादी वस्त्र से काली राख झाड़ी और सुरक्षित सुजान को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। अजीब बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्वर्गीय आपदा सुजान की ऊर्जा को वश में नहीं कर पा रही है? जब सब लोग हैरान थे, जियांग येचेन के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो उसने अभी कोई शरारत की हो। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पूर्ण सुरक्षा कौशल किसी नश्वर प्राणी के लिए लगभग निश्चित मृत्यु का अनुभव कराने वाली स्वर्गीय आपदा को भी रोक देगा। जब उसकी मां और सुलिन्यू देवी बन गई और उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ा, तो वह इसका प्रयोग उन पर भी करेगा। संयोगवश उसके पास इसके 2 ही प्रयोग बचे थे। जियांग येचेन ने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ भी गलत नहीं हुआ हो और अपने ससुर को बिजली की आपदा से सुरक्षित गुजरते हुए देखता रहा। जब हृदय दानव संकट का समय आया, तो सुजान ने हृदय दानव से विचलित होने का जरा सा भी संकेत नहीं दिखाया। ठीक उसी तरह भीड़ की अविश्वसनीय निगाहों के बीच सुजान ने उस स्वर्गीय परीक्षा को सुरक्षित रूप से पार कर लिया, जिसका अर्थ आमतौर पर एक नश्वर प्राणी के लिए निश्चित मृत्यु होता है। इस समय चांदी सफेद दिव्य शक्ति सुजान के चारों ओर घूम रही थी और पलक झपकते ही समय कुछ क्षण के लिए रुक सा गया। उनके चेहरे की झुर्रियां गायब हो गईं और वे अचानक दर्शकों छोटे दिखने लगे। वीनस ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अपने हाथों को थोड़ा सा जोड़कर कहा, अमर मार्ग पर कदम रखने के लिए बधाई। परम पूज्य ने कहा है कि उन्हें आशा है कि आप भविष्य में ईश्वर के दरबार के पालन पोषण को नहीं भूलेंगे और चीन में अरबों जीवों की रक्षा करेंगे। सुजान ने तुरंत जवाबी इशारा किया, मैं परम पूज्य की याद को ध्यान में रखूंगा। मैं सुजान निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। वीनस ने अपनी छड़ी घुमाई और एक सेट पट्टिका उड़कर सुजान के सामने आकर ठहर गई। इस सेट पट्टिका की मदद से आप पूर्वज होंगे के निवास में प्रवेश कर सकते हैं और दूर से उनके उद्देश्यों को सुन और देख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको इससे कुछ लाभ होगा। धन्यवाद वीनस। विपत्ति का दौर समाप्त होने के बाद बंदर राजा ने गंभीर चेहरा बनाए रखा और अपने छात्रों को वापस उनकी कक्षाएं जारी रखने के लिए ले गया। सुलिन्यू पहले तो उनके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन सुजान ने उसे वापस खींच लिया। येचेन, मुझे लिन्यू से कुछ कहना है, सुजान ने हंसते हुए कहा। जियांग येचेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, निश्चित रूप से उसके ससुर अपनी बेटी को फिर से कोई अजीब ज्ञान तो नहीं सिखाने वाले थे, है ना? उसने इस बारे में सोचा और अंततः सिर हिलाया, तो मैं पहले चलता हूं। पिता और बेटी की बातचीत के दौरान दखल देना वाकई अनुचित था। पिताजी, क्या बात है, आपको भाई येचेन को क्यों बेचना पड़ा? जियांग येचेन को दूर जाते देख सुलिन्यू ने उत्सुकता से पूछा। सुजान ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है लिन्यू, आजकल तुम और येचेन कैसे रह रहे हो? ये काफी अच्छा रहा है। सुलिन्यू ने इस बारे में सोचा और थोड़ी धीमी आवाज में कहा, बस बात यह है कि मुझे हर दिन साधना में बहुत समय बिताना पड़ता है, इसलिए भाई येचेन के साथ बिताने का समय कम हो गया है। जैसे ही उसने ये कहा, सुलिन्यू के चेहरे पर अपराधबोध के भाव दिखाई दिए। जब से वो साधना करने के लिए स्वर्गीय दरबार में आई थी, तब से वह लगातार अभ्यास कर रही थी। उसे भाई येचेन के बराबर पहुंचने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वह कम से कम उनके थोड़ा करीब तो रहना चाहती थी। अन्यथा शक्ति में इतना बड़ा अंतर उसे अंदर से बेचैन कर देगा। उसे चिंता रहती थी कि कहीं भाई येचेन एक दिन उसकी कमजोरी को देखकर उसे त्याग न दे। ये ठीक नहीं है। अपनी बेटी की बात सुनकर सुजान का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। लिन्यू, बेशक तुम्हें साधना करनी चाहिए, लेकिन रिश्ते को पनपने में समय लगता है। येचेन के प्रति अधिक स्नेह दिखाओ और उसके स्वभाव का अधिक ध्यान रखो। अपने पिता से बात करते समय गधे की तरह जिद्दी मत बनो। बेटी, तुम्हें ऐसे अच्छे दामाद को मजबूती से थामे रखना चाहिए। सुलिन्यू ने बार-बार सिर हिलाया, मुझे पता है पिताजी, मैं भाई येचेन के साथ समय बिताने के लिए और समय निकालूंगी। शाबाश। सुजान ने अपनी बेटी के हाथ की पीठ थपथपाई। सुलिन्यू को पाले पोसने पर उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था।
एक तरफ तांग और चुन लिंगफेंग अभाव से देख रहे थे, लेकिन उन्हें यह मानना पड़ा कि सुझान को जियांग येचेन जैसा दामाद पाकर सपने से जाकर हंसी आ रही होगी। देखना बंद करो, अब जबकि ओल्ड झान एक देवता बन चुका है, हम दोनों को उसे रोकना नहीं चाहिए। चलो साधना जारी रखें। चुन लिंगफेंग ज्ञान के मंच पर चले गए, ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप नियमों को महसूस किया। तांग ने आह भरी, ये याद करते हुए कि सुझान इस समय इतना दयनीय स्थिति में था कि उसे लगभग अपनी बेटी को झोंक परिवार को देना पड़ा था, लेकिन अब वह उनसे एक कदम आगे देवता बन गया था। उसने अपना सिर हिलाया, अपने मन में उठ रहे भटके हुए विचारों को एक तरफ रख दिया और चुन लिंगफेंग के साथ दाव को समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे जैसे सूरज डूबता गया और शाम ढलती गई, आसमान धीरे धीरे अंधेरा होता गया और चंद्रमा ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत रह गया। डिंग डोंग, जूनियर मार्शल ब्रदर, जल्दी से लॉग इन करो। अपने बिस्तर पर लेटे हुए जियांग येचेन ने अपनी तीसरी मार्शल सिस्टर का वॉइस मैसेज सुना, जिसमें उन्होंने उसे हर रात लॉग इन करने के लिए कहा था। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने जवाब दिया, लॉग इन कर रहा हूं। जब चीजें उबाऊ हो जाती थी, तब गेमिंग पार्टनर का होना वाकई काफी अच्छा लगता था। वो खेल में शामिल हुआ और उसने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वैसे छोटे मार्शल ब्रदर, 4 महीने में ड्यू पैलेस आना। आपकी बड़ी मार्शल सिस्टर आपकी साधना की प्रगति की जांच करना चाहती हैं। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने कुछ शर्मिंदा स्वर में कहा, यह मेरी गलती है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ हर दिन खेल खेलते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी मार्शल सिस्टर ने ये सुनने के बाद अगर वह ग्रेट एरिया की देखरेख के कारण जाने में असमर्थ न होती, तो शायद अब तक वह तुम्हारे सामने उल्टी हुई सोने की तलवार से तुम्हारी पीठ पर थप्पड़ मार रही होती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जियांग येचेन के होंठ फड़क उठे। तीसरी मार्शल सिस्टर, आप मेरे साथ इस तरह का धोखा नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे लिए उसे 4 महीने तक रोके रखा है। तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए, अगर तुम इस दौरान कड़ी मेहनत करोगे तो तुम निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को पूरा कर लोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जियांग येचेन अवाक रह गया। जैसे ही वह स्टॉप बटन दबाने वाला था, दरवाजे से खटखट की आवाज आई। तीसरी मार्शल सिस्टर, 1 मिनट रुको। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा और सूर्य ने थोड़ी नाराजगी भरे भाव से अपना सिर अंदर झांका। कमरे में किसी और को न देखकर उसने घबराकर उसकी ओर देखा। भाई येचेन, आप अभी किससे बात कर रहे थे? आवाज तो किसी महिला की लग रही थी। जियांग येचेन जोर से हंस पड़ा और अपना फोन ऊपर उठाते हुए बोला, ये वही तीसरी मार्शल सिस्टर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, चीनी पौराणिक कथाओं की कछुआ आत्मा पवित्र माता। तुम मेरे जूनियर मार्शल ब्रदर की दाव साथी होगे। जूनियर मार्शल ब्रदर, अगली बार उसे मुझसे मिलवाने के लिए ले आना, मैं उसकी जांच पड़ताल कर लूंगा। ये सुनकर सुलेन्यू का चेहरा तुरंत थोड़ा लाल हो गया। उसने भाई येचेन को गलत समझा था। उसने ऊपर देखा तो पाया कि भाई येचेन अपनी तीसरी मार्शल सिस्टर के साथ गेम खेल रहे थे, इसलिए उसने तुरंत एक विषय के बारे में सोचा। नमस्ते बहन, क्या मैं आप लोगों के साथ खेल सकती हूँ? इतना कहने के बाद सुलेन्यू ने अपना फोन निकाला। जियांग येचेन थोड़ा हैरान हुआ, क्या तुम आज साधना नहीं करने जा रहे हो? मैंने भाई येचेन के साथ समय बिताने के लिए अपनी साधना जल्दी पूरी कर ली। सुलेन्यू ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। जियांग येचेन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। पहले ये लड़की साधना के लिए इस्तेमाल होने वाले एक भी पल को बर्बाद नहीं करती थी। आज उसका मन क्यों बदल गया? क्या ऐसा हो सकता है कि सुझान ने उससे फिर कुछ कहा हो? हालांकि गेमिंग कैरियर राउंड की मदद से उसे आखिरकार थर्ड मार्शल सिस्टर को अकेले नहीं ले जाना पड़ेगा। ये जानना जरूरी है कि गेम खेलना पसंद करने के कारण सुलेन्यू एक समय में अपने पसंदीदा सभी गेमों में राष्ट्रीय सर्वर रैंक तक पहुंच चुका था। तीसरी मार्शल सिस्टर, तो चलिए हम सब मिलकर खेलते हैं। बिल्कुल नहीं, महिलाएं खेल में बहुत खराब होती हैं। जब भी मेरा मुकाबला किसी महिला से होता है, तो मेरे स्टार कम हो जाते हैं। मैं महिलाओं के साथ नहीं खेलूंगा। उसने बिना अपनी भावनाओं को छिपाए सीधे-सीधे इनकार कर दिया। सुलेन्यू ने अपनी हरकतें रोक ली और पलकें झपकाते हुए उसकी ओर देखा। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। वह नेशनल सर्वर की खिलाड़ी है। तीसरी मार्शल सिस्टर, क्या आप वाकई नहीं चाहती? वक्ता एक क्षण के लिए चुप हो गया। उसके बाद फर्श पर कुछ गिरने की आवाज आई। फिर कछुआ आत्मा पवित्र माता की उत्साहित आवाज सुनाई दी। जल्दी करो, उसे आमंत्रित करो। जियांग येचेन और सुलेन्यू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। सुलेन्यू को पार्टी में आमंत्रित करने के बाद तीसरी मार्शल सिस्टर ने देखा कि उसका प्रोफाइल पेज नेशनल सर्वर बैच से भरा हुआ था और उसने उत्साहपूर्वक उसे गेम शुरू करने के लिए कहा। तीनों की कतार शुरू हो गई। इन खुशनुमा पलों में दिन बीतते गए और देखते ही देखते 4 महीने गुजर गए। इस दौरान जियांग येचेन जीवन की सुंदरता का आनंद लेती रही। फर्क सिर्फ इतना था कि सुझान के देवता बनने के बाद सुलेन्यू पहले की तरह साधना में इतनी मग्न नहीं रही और हमेशा उसके साथ समय बिताने का समय निकालती थी। बाकी सब चीजों की बात करें तो सभी ने किसी न किसी तरह की सफलता हासिल की थी। तांग ने लगातार डेवलप में प्रवेश कर लिया था। उनके जैसे मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो शारीरिक शक्ति में निपुण थे, उन्हें दिव्य शरीर बनाने की आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने अपनी असीम शक्ति से ही स्वर्गीय आपदा का सामना किया था। बस बात इतनी सी थी कि उसकी कष्टों से गुजरने की प्रक्रिया देखना बहुत मुश्किल था। न केवल उसके कपड़े फटे हुए थे, बल्कि हृदय दानव कष्ट से गुजरते हुए उसने अपनी पत्नी पर निर्भर रहने के बारे में पुराने घोटाले भी उजागर कर दिए थे, जिससे यह बात सभी के सामने आ गई थी। सुलेन्यू और अन्य लोगों ने भी भाई बंदर के मार्गदर्शन में और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए साधना संसाधनों की मदद से महज आधे साल में ही बहुत तेजी से सुधार किया। सुलेन्यू पहले ही 7वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। लिंग लिंग ने 8वें क्षेत्र के मार्शल सम्राट के स्तर तक पहुंच चुकी थी और चुशिंचेन और टांगलोंग भी 8वें क्षेत्र की ओर कदम बढ़ा रहे थे। महज आधे साल से थोड़े अधिक समय में उनकी प्रगति नश्वर दुनिया में कई वर्षों के बराबर थी। उन्हें कदम दर कदम बढ़ते हुए देखकर जियांग येचेन को पालन पोषण की प्रक्रिया से उपलब्धि की एक बड़ी भावना का अनुभव हुआ और वह बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग के सदस्य जितने मजबूत होंगे, मंत्री जी के लिए भविष्य में उतना ही आसान होगा। वे आराम से जीवन का आनंद ले सकेंगे। बेशक जब सफलताओं की बात आती थी तो सबसे निर्दयी तो व्यवस्था ही थी। दिन बधाई हो मेजबान, आपका क्षेत्र ईश्वर क्षेत्र 9वें स्तर पर पहुंच गया है। जियांग येचेन की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। अगर वह 1 महीने और लापरवाही करता रहा तो वह सीधे मुख्य देवता बन जाएगा। अध्याय 372 ईश्वर लोक तक पहुंचने में 5 महीने चरम चौंकाने वाले बड़े भाई और बड़ी बहन। पूर्वी सागर के तट पर स्थित ब्लू महल। महल के द्वार ऊंचे खड़े थे, जो अमर संहार, अमर फसाने, अमर जाल में फंसाने और अमर विनाश के 4 तलवार द्वारों का निर्माण कर रहे थे। तलवार की ऊर्जा अदृश्य शून्य क्षेत्र में व्याप्त थी। तलवारों के द्वार के सामने स्वर्ण आत्मा की पवित्र माता जेफिनिक्स नौ मुकुट पहने हुए एक उत्कृष्ट मुद्रा लेकिन बर्फीले चेहरे के साथ पवित्र और अलंघनीय प्रतीत होती थी। जूनियर मार्शल सिस्टर, जब जूनियर मार्शल ब्रदर आएंगे तो मैं स्वयं उनकी हालिया साधना प्रगति की जांच करूंगा। यदि जूनियर मार्शल ब्रदर खेती धीमी गति से होती है वरना विकास रुक जाता है। उफ। स्वर्ण आत्मा पवित्र माता ने अपने बगल में बैठी कछुआ आत्मा पवित्र माता पर तीखी नजर डाली। आपसे जूनियर मार्शल ब्रदर के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध रखने के बारे में सोचना भी मत। मैं चुपचाप खड़े होकर तुम्हें जूनियर मार्शल ब्रदर को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। हरे रंग की लंबी पोशाक पहने कछुआ आत्मा की पवित्र माता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्यों नहीं? जूनियर मार्शल सिस्टर गुइंग उनके पीछे खड़े दाववादी दोबाव ने बीच में ही टोकते हुए कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर की प्रतिभा साधारण है, वे मनोरंजन में समय बर्बाद नहीं कर सकते। जूनियर मार्शल सिस्टर जिनलिंग ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम जूनियर मार्शल ब्रदर को हर रोज घसीट कर उन सांसारिक चीजों को खेलने के लिए ले जाती हो जिन्हें खेल कहते हैं, जो वास्तव में अनुचित है। दाववादी दोबाव कुछ देर रुके, शायद इस तरह से कि कछुआ आत्मा पवित्र माता इसे गंभीरता से नहीं लेंगी, और आगे कहा, ये भी गुरु की इच्छा है। आशा के अनुसार मास्टर शब्द सुनते ही कछुआ आत्मा पवित्र माता का उग्र स्वभाव तुरंत शांत हो गया और उनकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। तो वरिष्ठ मार्शल सिस्टर जिनलिंग, इस अवधि के दौरान कनिष्ठ मार्शल ब्रदर की साधना में किस तरह की प्रगति होनी चाहिए ताकि उसे शिथिलता न माना जाए? स्वर्ण आत्मा पवित्र माता ने एक क्षण के लिए चिंतन में अपनी दृष्टि झुकाई, फिर धीरे से कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर की प्रतिभा के साथ मध्य स्तर तक पहुंचना संभव है। 5 महीनों में ईश्वर का लोक प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, शायद इससे भी अधिक संभव हो सके। यह मत भूलो कि जूनियर मार्शल ब्रदर ने भगवान बनने के 3 महीने बाद प्रारंभिक दिव्य क्षेत्र की साधना पूरी कर ली थी। ये सुनकर कछुआ आत्मा पवित्र माता के चेहरे पर दुख के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। हर रात जब वो छोटे मार्शल ब्रदर को खेल खेलने के लिए खींचती थी तो वह कभी-कभी उसे उसकी साधना की प्रगति के बारे में पूछती थी। लेकिन उसे जो जवाब मिलते थे वे हमेशा स्वर्ग के दरबार में किसी स्थान पर जाने, सुबह धूप सेकने आदि के बारे में होते थे। जब उसने ये सुना तो उसे अपने छोटे भाई के सुख में जीवन से ईर्ष्या होने लगी। लेकिन जूनियर मार्शल ब्रदर ने कभी भी साधना का जिक्र नहीं किया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, इस बार सीनियर मार्शल सिस्टर जरूर गंभीर होंगी। यदि मनोरंजन के कारण जूनियर मार्शल ब्रदर के दायरे में जरा भी प्रगति नहीं हुई तो उसे फिर कभी जूनियर मार्शल ब्रदर के साथ खेल खेलने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, भिनभिनाहट। जैसे ही कछुआ आत्मा पवित्र माता व्याकुल हुई, अचानक 4 तलवार द्वारों से गरजती हुई तलवार ऊंचा निकली और उसने पूरे महल को घेर लिया। दाववादी दोबाव जिनलिंग और कछुआ आत्मा पवित्र माता ने ऊपर देखा तो उन्हें जियांग येचेन सुलेन्यू का हाथ पकड़े हुए तलवार द्वारों के केंद्र में स्थित चबूतरे पर प्रकट होते हुए दिखाई दिए। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन, तृतीय मार्शल बहन, आपका कनिष्ठ मार्शल भाई जियांग येचेन श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। जियांग येचेन मुस्कुराया और उन तीनों को प्रणाम किया। सुलेन्यू थोड़ी संकोची लग रही थी, इसलिए उसने बस उसकी नकल की और सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया।
दाऊवादी डोबा ने हल्की से सिर हिलाया, अपना हाथ हिलाया और चारों तलवारों ने अपनी तलवार ऊंचा वापस ले ली और शांति में लौट आए। स्वर्णिम आत्मा पवित्र माता की आकृति चमक उठी, प्रकाश की एक सुनहरी धारा में रूपांतरित हो गई और तुरंत जियांग येचेन के सामने प्रकट होकर सुलिन्यू को घूरने लगी। जूनियर मार्शल ब्रदर, क्या यह आपका दाव साथी है? अपनी दिव्य चेतना से एक झटके में स्वर्ण आत्मा पवित्र माता ने देखा कि सुलिन्यू एक नश्वर प्राणी थी और वह वहीं जलाए बिना नहीं रह सकी। सुलिन्यू को गोल्डन स्पिरिट होली मदर के बर्फीले चेहरे को देखने में थोड़ी झिझक हुई और उसने असहज रूप से अपने कपड़ों के कोने को खींचा। जियांग येचेन ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया, जी सीनियर सिस्टर, इनका नाम सुलिन्यू है, ये मेरी होने वाली पत्नी है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सिर झुकाए सुलिन्यू ने अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। खुद को संभालते हुए उसने गहरी सांस ली और अपने स्पेस बैग में रखा उपहार निकाला। अमर बहन, यह उपहार मैंने और येचेन गेगे ने आपके लिए तैयार किया है, आशा है आप इसे स्वीकार करेगी। गोल्डन स्पिरिट होली मदर का चेहरा भावहीन बना रहा, उन्होंने सुलिन्यू का उपहार नहीं लिया बल्कि जियांग येचेन की ओर देखकर कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर, सीनियर सिस्टर आपको याद दिलाती है कि महान दाव प्राप्त करने से पहले प्रेम संबंधों में लिप्त न हो, वे केवल आपके साधना पथ में हृदय दानवों को ही जोड़ेंगे। सुलिन्यू की हरकतें सख्त हो गईं, उसने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा और खूबसूरत उपहार बॉक्स पर लगे सफेद रिबन को कसकर पकड़ लिया। जियांग येचेन ने भौहें चढ़ाई और उनकी मुस्कान धीरे-धीरे गायब हो गई। वरिष्ठ बहन की बातें कुछ ज्यादा ही थीं। इसमें अत्यधिक क्या है? सीनियर सिस्टर बस नहीं चाहती कि तुम भटक जाओ। गोल्डन स्पिरिट होली मदर ने परवाह नहीं की और ठंडे लहजे में कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर, इस दौरान सीनियर सिस्टर को आपकी साधना की प्रगति की जांच करने दें। यह मत सोचो कि सीनियर सिस्टर तुम्हारी और तुम्हारी थर्ड मार्शल सिस्टर के बारे में नहीं जानती। अगर तुम्हारी साधना में मनोरंजन के कारण कोई प्रगति नहीं हुई है तो अब से तुम्हें मेरे साथ सांसारिक शोरगुल और प्रेम संबंधी भावनाओं से दूर एकांत में साधना के लिए चलना होगा और केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्वर्णिम आत्मा पवित्र माता के दाहिने हाथ में तलवार की चमक कौंधी और उड़ती हुई स्वर्णिम तलवार उनकी हथेली में आ गिरी। वह गर्व से खड़ी थी। जियांग येचेन कुछ देर के लिए अवाक रह गया। आखिर यह सीनियर सिस्टर बिल्कुल सुलझान जैसी क्यों थी? वह मुझे अपने वश में करके मारना चाहती है। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। दिन कामचोरी का विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1, वरिष्ठ बहन की शक्ति का सामना करते हुए आप सहज स्वीकार करते हैं और मायावी महान दाव के लिए सब कुछ त्याग कर लगन से अभ्यास करते हैं। पुरस्कार, साधना के प्रति जुनूनी की उपाधि। विकल्प 2, सीनियर सिस्टर की शक्ति का सामना करते हुए आप कामचोरी और अवज्ञा का रास्ता चुनते हैं। भविष्य में बेहतर तरीके से कामचोरी करने के लिए आप दृढ़ता से अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, व्याख्याताओं को हमेशा के लिए चुप करा देते हैं और मन और शरीर को प्रसन्न रखते हैं। पुरस्कार, मध्यवर्ती कामचोरी उपहार पैक। जियांग येचेन ने सिस्टम द्वारा प्रदर्शित 2 विकल्पों पर एक नजर डाली, फिर शर्मिंदा और आत्मचित सुलिन्यू की ओर देखा। उसने सुलिन्यू का हाथ पकड़ा और सीनियर सिस्टर की निगाहों में देखते हुए कहा, सीनियर सिस्टर, अगर मैंने अपनी साधना में लापरवाही नहीं की है तो आपको मुझसे 2 बातों का वादा करना होगा। गोल्डन स्पिरिट होली मदर ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, एक पल सोचा और कहा, मुझे बताओ। सबसे पहले, मेरी होने वाली पत्नी का दिल बहुत नाजुक है, इसलिए सीनियर सिस्टर को अपनी कही हुई बातों के लिए माफी मांगनी चाहिए। जियांग येचेन मुस्कुराई और बोली, दूसरी बात, उसे अभी एक बड़ी सफलता मिली है। अर्चना गई है, इसलिए सीनियर सिस्टर आपको उसकी साधना का मार्गदर्शन करना चाहिए और उसे इस अड़चन से बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए। वह अपनी मंगेतर की रक्षा स्वयं करेगा और चूंकि सीनियर सिस्टर को साधना सिखाना बहुत पसंद था, इसलिए वह सुलिन्यू के लिए एक खाली गुरु ढूंढ लेगा। संयोगवश वह अपने वर्तमान शिखर के बीच का अंतर भी देखना चाहता था, ईश्वरीय क्षेत्र की शक्ति और प्रारंभिक चरण का ईश्वरीय क्षेत्र। ये शब्द सुलिन्यू के दिल में उतरते ही उसके लिए आशा की एक किरण लेकर आए, जो कमजोर और आत्मसचेत थी। येचेन गेगे मेरी इतनी परवाह करते हैं, लेकिन मैं इतना कमजोर हूं कि मैं केवल येचेन गेगे को शर्मिंदा ही कर सकता हूं। मैं अभी पिताजी की बात नहीं सुन पाता, मुझे लगन से साधना करनी होगी। सुलिन्यू मन ही मन खुद को प्रोत्साहित करती रही, यह मानते हुए कि एक दिन वह येचेन गेगे के वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहन का सम्मान अर्जित कर लेगी। ठीक है। इस क्षण स्वर्णिम आत्मा की पवित्र माता ने बिना किसी झिझक की सहमति दे दी। इन 5 महीनों के दौरान उसने जूनियर मार्शल ब्रदर और जूनियर मार्शल सिस्टर गुली को लगभग हर दिन मनोरंजन में लिप्त देखा। जूनियर मार्शल ब्रदर की प्रतिभा भले ही अद्वितीय होती, फिर भी वह ज्यादा से ज्यादा मध्य स्तर तक ही पहुंच पाता। ईश्वर लोक। यद्यपि साधना की गति काफी अच्छी थी, लेकिन 3 महीने पहले प्रारंभिक दिव्य क्षेत्र की साधना पूरी करने की तुलना में ये स्पष्ट रूप से काफी सुस्ती दर्शाती है। दूसरी ओर कछुआ आत्मा पवित्र माता घबराई हुई लग रही थी। ये सोचकर उन्हें बेहद पीड़ा हो रही थी कि बाद में जूनियर मार्शल ब्रदर, जूनियर मार्शल सिस्टर जिन लिंग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा और फिर कभी उसके साथ खेल नहीं खेल पाएगा। उसके शब्दों में जो उसने ऑनलाइन सीखा था, वही था, इंटरनेट की आदि लड़की को उसके गेमिंग पार्टनर से वंचित करना उसे जान से मारने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। दाऊवादी डोबा ने अपनी छोटी बहन के चेहरे के भाव को देखा और हल्के से अपना सिर हिलाया। गुरु अपने कनिष्ठ मार्शल ब्रदर का इतना सम्मान करते हैं, फिर भी आप उन्हें मनोरंजन में लिप्त होने के लिए उकसाने की हिम्मत करते हैं। यदि इस बार जूनियर मार्शल ब्रदर की साधना रुकी तो गुरुजी शायद, वरिष्ठ बहन, कृपया मुझे समझाएं। जब दाऊवादी डोबा सोच ही रहे थे, तभी जियांग येचेन ने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और उनके भीतर से प्रचंड दिव्य शक्ति का विस्फोट हुआ। हल्की सुनहरी दिव्य शक्ति हवा में ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। हम दाऊवादी डोबा और अन्य 2 लोगों ने इस दिव्य शक्ति की आभा को महसूस किया और तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह आभा चरम ईश्वर लोक। ये कैसे संभव है? अध्याय 373 अवरोधन संप्रदाय में एक कनिष्ठ मार्शल भाई के साथ तीनों धर्मों पर प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता है। बिलु महल के द्वार के सामने जियांग येचेन की हल्की सुनहरी दिव्य शक्ति उसके चारों ओर बिखर गई। जैसे ही उसने अपनी बाहें थोड़ी सी उठाई, दिव्य शक्ति का एक अदृश्य दबाव अचानक नीचे उतर आया। जैसे ही उसका सर्वोच्च श्रेणी का अराजक शरीर प्रकट हुआ, उसकी आभा अचानक बदल गई और उसकी जगह ग्रैंडनेस जैसी विशाल और भारी अनुभूति ने ले ली। शून्य क्षेत्र। बैंगनी रंग की अराजक ऊर्जा ने सफेद रेशम जैसी अंतरिक्ष की व्यवस्था को घेर लिया, जिससे महल के द्वार के सामने के चारों तलवार द्वार हल्के से कांपते थे और कोई भी इसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जियांग येचेन के माथे के सामने धीरे-धीरे एक शतभुजाकार देवमंडल प्रकट हुआ। वह देवमंडल अविश्वसनीय रूप से ठोस था, जिससे ये सिद्ध होता था कि वह पहले ही देवमंडल में प्रवेश कर चुका था। चोटी, कितना भयानक शरीर है। आमतौर पर शांत रहने वाले दाऊवादी डोबा भी जियांग येचेन के प्रकट हुए अराजक शरीर को देखकर विस्मय से भर उठे। उसने महल के द्वार के सामने बने 4 तलवार द्वारों पर एक नजर डाली। ये झूठियां तलवार संरचना की शक्ति से युक्त तलवार द्वार थे, फिर भी इनसे निकलने वाली तलवार ऊर्जा जियांग येचेन के 1 इंच भी करीब नहीं पहुंच सकी। उसने पहले ही अपने गुरु के निर्देश सुने थे कि कनिष्ठ मार्शल ब्रदर में असाधारण प्रतिभा है और उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उसने शुरू में सोचा था कि जूनियर मार्शल ब्रदर की साधना की गति आम लोगों से अलग है और उसके पास कुछ असाधारण अमृतावादी तकनीकें हैं। लेकिन अब इसे देखते हुए जूनियर मार्शल ब्रदर की प्रतिभा सभी की कल्पना से कहीं अधिक थी। महज 5 महीनों में प्रारंभिक दिव्य क्षेत्र से शिखर तक पहुंचना और इतना शक्तिशाली शरीर होना, ये सचमुच कुछ ऐसा है जो मैंने अपने जीवन में केवल एक बार देखा है। दाऊवादी डोबा ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। उसके बगल में कछुआ आत्मा पवित्र माता अपने कनिष्ठ मार्शल भाई को खाली निगाहों से घूर रही थी। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। गलत, ये बिल्कुल गलत है। छोटा मार्शल ब्रदर हर रात उसके साथ खेल खेलता था, फिर भी वह इतनी जल्दी सफलता कैसे हासिल कर पाया? प्रारंभिक दिव्य क्षेत्र से शिखर तक 5 महीनों में पहुंचना अनगिनत युगों तक जीवित रहने के बाद उसने कभी भी इतनी तेज गति से सफलता प्राप्त नहीं की थी। प्रतिभाशाली अमर प्राणियों के लिए भी इसमें कम से कम 100 साल या उससे भी अधिक समय लगेगा। लेकिन देवलोक में प्रवेश करने के समय से लेकर अब तक कनिष्ठ मार्शल ब्रदर ने अन्य देवताओं के 100 साल के मार्ग को मात्र 8 महीनों में पूरा कर लिया है। मास्टर ने किस तरह के संख्या व्यक्ति को भर्ती किया था? कछुआ आत्मा पवित्र माता को अपने सामने उपस्थित कनिष्ठ मार्शल ब्रदर के प्रति एक विचित्रता का एहसास हुआ, जबकि उनकी आंखों में अपेक्षा भी झलक रही थी। क्या जूनियर मार्शल ब्रदर भविष्य में मास्टर से भी अधिक शक्तिशाली व्यक्तित्व बन पाएगा? वरिष्ठ बहन, आइए। जियांग येचेन हवा में लटके हुए थे, उन्होंने तीन तलवार पकड़ी हुई थी और गोल्डन स्पिरिट होली मदर को गंभीरता से देख रहे थे। ये सुनकर वह धीरे-धीरे अपने सदमे से उबर गई, उसके बर्फीले चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी झलक रही थी। ईश्वर क्षेत्र चोटी, जूनियर मार्शल ब्रदर ने देवलोक प्राप्त कर लिया, 5 महीनों में चरम पर। उल्टी हुई सोने की तलवार पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। उसे लगा था कि 3 महीने में प्रारंभिक दिव्य क्षेत्र को पूरा करना लोगों को उसकी अद्वितीय प्रतिभा पर आश्चर्यचकित करने के लिए काफी था, लेकिन अब वह अपने कनिष्ठ मार्शल ब्रदर के लिए उपयुक्त कोई विशेषण नहीं सोच पा रही थी। स्वर्णिम आत्मा पवित्र माता ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली, अपना दाहिना हाथ ढीला छोड़ दिया और उल्टी हुई सोने की तलवार सुनहरे प्रकाश के धब्बों में बदल गई और गायब हो गई। जूनियर मार्शल ब्रदर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जूनियर मार्शल ब्रदर द्वारा प्रदर्शित शक्ति का परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने अपना सिर हिलाया और सुलिन्यू की ओर देखा, जो अपने जूनियर मार्शल ब्रदर पर मोहित थी। वह शालीनता और गरिमा के साथ आगे बढ़ी और थोड़ी कोमल स्वर में बोली, मैंने अभी कुछ आपत्तिजनक बात कह दी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने अपना ठंडा और अभिमानी सिर थोड़ा नीचे झुकाया। सुलिन्यू चौंक गई, फिर होश में आई और झट से अपने हाथ हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं बहन, जिन लिंग सही कह रही थी, मेरी ताकत वाकई थोड़ी कमजोर है।
तो तुम्हें पता है, गोल्डन स्पिरिट होली मदर के शब्द हृदयस्पर्शी थे। सच कहूं तो जब जूनियर मार्शल ब्रदर ने इंटरसेप्शन संप्रदाय में प्रवेश किया था, तब मैंने उनके लिए एक दाव साथी के बारे में पहले ही सोच लिया था। इंटरसेप्शन संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के 3 शाओं में से एक यून शाओ इसके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। सुलेन्यू। जियांग येचेन के होंठ फड़कने लगे और उसने मन ही मन शिकायत की। सीनियर सिस्टर, आप सीनियर सिस्टर हैं, आप एक बुरी दखलंदाज की तरह क्यों चिंता कर रही हैं? अहम, उसने किंगपिंग तलवार को एक तरफ रख दिया और 2 बार खांसा। वरिष्ठ बहन, कृपया थोड़ा नरमी से बात करें, हमेशा लोगों को इतना कठोर मत महसूस कराएं। गोल्डन स्पिरिट होली मदर एक पल के लिए हिचकिचाई और आह भरी, लेकिन चूंकि आपने जूनियर मार्शल ब्रदर की साधना को प्रभावित नहीं किया है, इसलिए मैं आप दोनों का विरोध नहीं करूंगी। आपका नाम क्या था? सुलेन्यू। गोल्डन स्पिरिट होली मदर ने हल्के से सिर हिलाया, उनकी दिव्य चेतना सुलेन्यू के पूरे शरीर पर छा गई और उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। सुलेन्यू की प्रतिभा के साथ अमरता प्राप्त करना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। उसे हल्का सा ये भी आभास हुआ कि यदि वो कड़ी मेहनत करे तो भविष्य में उसकी उपलब्धियां उससे कम नहीं होंगी। जूनियर मार्शल ब्रदर का स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा, सुलेन्यू, क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करोगी? मैं तुम्हें आपसे साधना सिखाऊंगी। सुलेन्यू की प्रतिभा को देखकर स्वर्ण आत्मा पवित्र माता ने उसे शिष्य बनाने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। सुलेन्यू की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, जिससे उनके चेहरे पर विश्वास का भाव झलक रहा था। भाई यचेन ने केवल इतना ही कहा था कि वो उसे साधना करना सिखाएगी, लेकिन गोल्डन स्पिरिट होली मदर उन्हें शिष्या के रूप में क्यों लेना चाहती थी? क्या वह मुझ जैसे कमजोर नश्वर प्राणी को नीचा नहीं समझती थी? सुलेन्यू ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि भाई यचेन की ओर देखा। जियांग येचेन को मुस्कुराते और सिर हिलाते देख उसने अपना मन शांत किया, प्राचीन शिष्टाचार का पालन किया, दोनों घुटनों पर बैठकर स्वर्ण आत्मा पवित्र माता को प्रणाम किया, खड़ी हुई और पुकारा, गुरुजी। अंततः गोल्डन स्पिरिट होली मदर के बर्फीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। सुलेन्यू के बगल में रखे खूबसूरत उपहार बॉक्स को देखते हुए उन्होंने हल्के से अपनी उंगली उसमें डाली। सुलेन्यू द्वारा तैयार किया गया ये उपहार उसके हाथ में आ गिरा। उसकी दिव्य शक्ति से पता चला कि अंदर वही नाश्ता था जो जूनियर मार्शल ब्रदर ने उसे पिछली बार दिया था। उसके लाल होंठ अपने आप खिलने लगे और उसने उन्हें चाटने की इच्छा को दबा लिया। तो ये तुम्हारा प्रशिक्षित उपहार होगा, उठो। सुलेन्यू खड़ी हो गई, उसका दिल बेहद उत्साहित था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। चीनी पौराणिक कथाओं में वर्णित दिव्य खजाने के पूजनीय देवदूत के एक निजी शिष्य ने वास्तव में उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने की इच्छा जताई। भला वह उत्साहित क्यों न होती? उसने कृतज्ञता और प्रशंसा भरी निगाहों से जियांग येचेन को देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अतीत में जब भाई यचेन उसे नापसंद करते थे और उसके पिता उसे उपदेश देते थे, तो वह रात में केवल कमल के नीचे छिपकर अकेले अपने आंसू पोंछ सकती थी और खुद को संभाल सकती थी। लेकिन अब जब उसके साथ अन्याय हुआ था, तो भाई यचेन द्वारा संरक्षित होने का एहसास वास्तव में अद्भुत और सुखद था। उसके होठों के कोने पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन सोचा, भाई यचेन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं भी हमेशा आपके प्रति अच्छी रहूंगी। जूनियर मार्शल ब्रदर, क्या आप संतुष्ट हैं? स्वर्णिम आत्मा की पवित्र माता ने अपनी दृष्टि जियांग येचेन की ओर घुमाई, उनकी सुंदर आंखें चमक उठी। उनकी दृष्टि पहले की तरह ठंडी नहीं, बल्कि कहीं अधिक कोमल प्रतीत हुई। जियांग येचेन मुस्कुराई और सिर हिलाया, धन्यवाद सीनियर सिस्टर। अरे वाह, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी, मैंने इतनी तेज रफ्तार पहले कभी नहीं देखी। स्वर्णिम आत्मा पवित्र माता ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया, मानो वह उसके सिर पर थपथपाना चाहती हो, लेकिन बीच में ही उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। मुझे लगता है कि देवलोक तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। इतनी जल्दी शिखर पर पहुंच जाना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा है। मैं भविष्य में तुम पर इतना दबाव नहीं डालूंगा। उसकी आंखों में दिल का दर्द झलक उठा और वह अपने मन में जूनियर मार्शल ब्रदर की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाई, जो न तो खा रहा था, न पी रहा था और न ही सो रहा था, बल्कि साधना करने के लिए हर पल का सदुपयोग कर रहा था। आह, कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जियांग येचेन का चेहरा अजीब था। मैंने तो साधना भी नहीं की, मैंने क्या मेहनत की? आह, मैं साफ तौर पर काम में लापरवाही कर रहा हूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। डिंग, मेजबान को स्लैकिंग ऑफ का विकल्प चुनने के लिए बधाई। इनाम, इंटरमीडिएट स्लैकिंग गिफ्ट पैक। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? वाह, एक और इंटरमीडिएट गिफ्ट पैक मुफ्त में। जियांग येचेन की भौहें तन गई और उन्होंने एक भाव से कहा, वरिष्ठ बहन, कोई बात नहीं। मैं बस कड़ी मेहनत करना पसंद करता हूं ताकि आपको निराश न करूं। कछुआ आत्मा पवित्र माता और सुलेन्यू की आंखों में अजीब भाव थे। अगर उन्हें सच्चाई का पता न होता, तो वे लगभग इस पर विश्वास ही कर लेते। लेकिन स्वर्णिम आत्मा की पवित्र माता ने इस पर विश्वास किया। दाऊवादी दोबाव भी इस बात पर विश्वास करते थे, अपनी लंबी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए, उनकी आंखें संतुष्टि से भरी हुई थी। इंटरसेप्शन संप्रदाय में जूनियर मार्शल ब्रदर जैसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति के साथ वह निश्चित रूप से भविष्य में तीनों धर्मों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा। मुझे गुरुजी को सूचित करना होगा ताकि वे निश्चिंत हो जाएं और उन्हें कनिष्ठ मार्शल ब्रदर की साधना के बारे में चिंता न करनी पड़े। दाऊवादी दोबाव ने अपनी उंगली झटक दी और प्रकाश की एक हल्की सी किरण चुपचाप उड़ गई, जो सीधे स्वर्ग के दरबार में स्थित 3 पवित्र आत्माओं के हॉल की ओर बढ़ गई। अध्याय 375 मेई जुए, जो वापस नहीं लौटी। हुआशा के मानव क्षेत्र में कुनलुन पर्वत दिव्य युद्ध विभाग। कमांडर, स्वर्ग न्यायालय ने उत्तर दे दिया है। आधे महीने में जियांग चेंटियन, सुछान और 2 अन्य जियांग येचेन और उनके समूह के साथ मानव लोक में लौट आएंगे। गु युआन मुख्यालय में दाखिल हुआ और गंभीर कमांडर इन चीफ को रिपोर्ट दी। हांग वू, वर्तमान में अनगिनत और राक्षस हुआशिया की सीमाओं पर समूहों में एकत्रित हो रहे हैं, मानो कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो, किसी भी क्षण राष्ट्रव्यापी राक्षसी लहर फूट सकती है। अगर जियांग चेंटियन और नींद के देवता जैसे शीर्ष स्तर के हुआशिया योद्धा किले की रक्षा के लिए मौजूद नहीं होते, तो हुआशिया संभवतः याओ राक्षसों के लिए भोजन का स्वर्ग बन जाता। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि हुआशिया इस संकट से उबर पाएगी। हांग वू ने खिड़की से बाहर देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। गु युआन ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और अपनी रिपोर्ट जारी रखते हुए कहा, कमांडर, जासूस के संबंध में भी नई प्रगति हुई है। युद्ध विभाग के जेल प्रमुख हेले के अलावा अन्य 2 लोग हुआशिया देवताओं को ठीक होने में मदद करके कुछ समय के लिए छिपने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें भी कल पकड़ लिया गया। हालांकि वे बहुत चुप थे। मैं चाहता था कि मोयान शब्द कानून बन जाते हैं का इस्तेमाल करके उनसे कबूलनामा करवाए, लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर हांग वू की भौहें तन गईं। ये रहस्यों को छिपाने के लिए की गई आत्महत्या जैसा प्रतीत होता है। इन तीनों के अलावा अन्य भेदिए भी हो सकते हैं। अपनी गहन जांच जारी रखें। हाँ, गु युआन ने सैन्य सलामी दी। जैसे ही वह मुख्यालय से निकलने वाला था, हांग वू ने उसे आवाज दी, उसके चेहरे के भाव थोड़े नम पड़ गए। छोटी गु, मेई जुए द्वारा हुआशिया पर विभिन्न दिव्य राज्यों के व्यापक आक्रमण की योजनाओं का प्रसारण एक महान उपलब्धि है। घुसपैठ विभाग को उसे वापस लाने का आदेश दे, मैं स्वयं उसे सम्मान प्रदान करूंगा। अगर मेई जुए ने ओलंपस की योजना का पता नहीं लगाया होता, तो हुआशिया विभिन्न दिव्य राज्यों द्वारा अप्रत्याशित रूप से घेर ली जाती। हालांकि ये शब्द आनंददायक होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने गु युआन के दिल को गहरे सदमे में डाल दिया। नीले फोल्डर पर उसकी पकड़ अनायास ही कस गई और वह चुप हो गया। गु युआन की चुप्पी देखकर हांग वू असमंजस में पड़ गया। क्या हुआ? गु युआन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और गहरी सांस ली। कमांडर, मेई जुए, शायद वह वापस न आए। हांग वू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया। आखिर हुआ क्या? मेई जुए के मिशन पूरा करने के बाद घुसपैठ विभाग ने उसे हुआशिया वापस भेजने की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन किसी तरह ये खबर लीक हो गई और गॉड रेस्टोरेशन जज को उनके ठिकाने का पता चल गया। अंत में मेई जुए को ओलंपस की वासना की देवी एफ्रोडाइट द्वारा अगवा कर लिया गया। गु युआन का स्वर गंभीर था। अब तक तो वह शायद। गु युआन को हिचकिचाते देख हांग वू समझ गया और आंखें बंद करके आह भरी। वह हुआशिया की नायिका हैं, भले ही उनके साथ वाकई दुर्भाग्य हुआ हो। घुसपैठ विभाग को मेई जुए के अवशेष ढूंढने और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए घर लाने का आदेश दें। गु युआन की आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसकी आवाज भर आ गई। धन्यवाद कमांडर इन चीफ। ओलंपस कालकोठरी। मेई जुए पर मन प्रकाश पड़ रहा था, जिसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। कालकोठरी की नमी भरी ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके होंठ बिल्कुल खूनहीन थे और उसके कपड़े लाल काले खून के धब्बों से सने हुए थे। मेई जुए ने कालकोठरी की रोशनी की ओर देखा, उसकी सांसें कमजोर पड़ रही थी। क्या मैं यही मरने वाला हूं? नहीं, मंत्री जी, लिंग और बाकी लोग अभी भी मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनसे वादा किया था। मेरी बहन भी मेरे द्वारा पुनर्जीवित किए जाने का इंतजार कर रही है। मैं यहाँ हार नहीं मान सकता। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक छिपा हुआ स्पेस बैग निकाला। सौभाग्यवश जब कामवासना के देवता ने उसे पकड़ लिया, तो उसने केवल आत्मा की ढाल नामक जादुई कलाकृति ली जो जियांग येचेन ने उसे दी थी। ये स्पिरिट शील्ड की बदौलत ही संभव हुआ। जादुई कलाकृति जिसके कारण वह कामवासना के देवता के प्रकोप से नहीं मरी। मेई जुए ने अंतरिक्ष थली से राजाओं का पवित्र प्याला निकाला और सुनहरे प्याले के अंदर छलकते चमकीले लाल तरल को देखा। वो तरल पदार्थ पवित्र प्याले की क्षमता के 1/3 से भी कम था। मूल रूप से इसका उद्देश्य उसकी बहन को पुनर्जीवित करना था। लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जीवित रहना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। मैं जीना चाहता हूँ। मेई जुए की आवाज बेहद धीमी थी, मानो वह किसी मरणासन व्यक्ति की आवाज हो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पवित्र प्याला सुनहरी रोशनी से फटफड़ा और उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। उसके गंभीर भाव तेजी से ठीक होने लगे। उसका चेहरा जो पहले बिल्कुल सफेद था, अब गुलाबी हो गया और उसकी आंखें जो पहले कमजोरी से आधी बंद थी, पूरी तरह खुल गईं, चमकीली और जीवंत।
मेजुए ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने हाथों में मौजूद राजाओं के पवित्र प्याले को देखा तो वही देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि चमकीले लाल रंग का तरल पदार्थ केवल थोड़ा सा ही कम हुआ था, लेकिन अभी यह इच्छा स्पष्ट रूप से पूरी हो गई थी। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। राजाओं के पवित्र प्याले को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बलिदान की मात्रा इच्छा की कठिनाई पर निर्भर करती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवित रहना एक अविश्वसनीय रूप से सरल इच्छा थी, शायद इच्छा खिलाने लायक भी नहीं। इंतजार। मेजुए को अचानक एहसास हुआ, अगर कामवासना की देवी उसे मारना चाहती थी तो वह उसे काल कोठरी में क्यों बंद करती। कामवासना की देवी, हे जैसा कि नियति के पुत्र के प्यार में पड़ी स्त्री से उम्मीद थी। अपने ऊपर इतने सारे दिव्य आभूषणों का होना इस देवी के लिए वाकई चौंकाने वाला है। अचानक एक बेहद मोहक आवाज सन्नाटे भरे तहखाने में गूंज उठी। मेजुए ने भय से ऊपर देखा। कालकोठरी के धुंधले प्रकाश में कामवासना की देवी एफ्रोडाइट, जिसके सुनहरे घुंघराले बाल लहरों की तरह उसकी कमर तक लहरा रहे थे, धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी त्वचा हाथी दांत की तरह सफेद थी, उस पर मोती जैसी चमक थी और उसकी निगाह में एक स्वाभाविक आकर्षण था। बहने वाले जालीदार लाल रंग के गाउन में लिपटी हुई उसकी आकृति इतनी मनमोहक थी कि वह सभी जीवित प्राणियों को मोहित करने के लिए पर्याप्त थी। अपने हाथ के इशारे से एफ्रोडाइट ने कोठरी का दरवाजा खोला, शालीनता से मेजुए के पास गई और राजाओं का पवित्र प्याला उठा लिया। मेजुए ने कसकर पकड़ रखा था, छोड़ने से इनकार कर दिया, यही उसकी बहन को पुनर्जीवित करने की एकमात्र उम्मीद थी। थप्पड़। लेकिन तभी एफ्रोडाइट ने मेजुए के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके खूबसूरत चेहरे पर एक गहरा लाल हाथ का निशान बन गया। तुम हुआशिया के गुलाम, अगर 100 साल पहले तुम्हारे हुआशिया के देवता न होते तो मैं इतनी दयनीय मौत कैसे मर जाता। तुमने मेरे प्रिय अरेस को मेरी आंखों के सामने मार डाला, मेरा दिल तोड़ दिया। तुम धिक्कार है हुआशिया के गुलामों। एफ्रोडाइट ने राजाओं का पवित्र प्याला छीन लिया और मेजुए का गला पकड़ लिया। उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। मेजुए का चेहरा लाल हो गया और घुटन की अनुभूति से उसे असहनीय पीड़ा हुई। अपनी देवता की पत्नी होने के बावजूद किसी और पुरुष से गहरे प्यार में होने के कारण तुम प्रेम की बात करने के योग्य नहीं हो। असुविधा सहन करते हुए उसने दांत पीसकर गालियां दी। ग्रीक पौराणिक कथाओं में एफ्रोडाइट के मूल पति अग्नि के देवता हेफेस्ट थे, लेकिन उनका अरेस के साथ संबंध था और उनसे बच्चे भी थे। वो बदसूरत और सुस्त आदमी हेफेस्ट ही मेरे पति बनने के लायक नहीं है। केवल अभिमानी और बहादुर अरेस ही मेरे योग्य है। तुम जैसे तुच्छ हुआशिया दास इस देवी की आलोचना करने की हिम्मत कैसे करते हो। एफ्रोडाइट ने अपनी पकड़ और भी कस ली। जैसे ही मेजुए को लगा कि उसका दम घुटकर मौत हो जाएगी, अचानक एफ्रोडाइट ने उसे छोड़ दिया। खांसी, खांसी, मुझे मार क्यों नहीं डालते। मुझे नहीं लगता कि तुम घिनौने विदेशी देवता मुझ पर दया करोगे। एफ्रोडाइट खिलखिलाकर हंसी। मेरे प्यारे कॉन्ट्रैक्टर, आपको उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिससे आपको प्यार हो गया है। उसी की वजह से आप अभी तक जिंदा हैं। जिस व्यक्ति से मुझे प्यार हो गया है। मेजुए ने हंसते हुए सांस ली, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये जियांग येचेन है, नियति का पुत्र, क्या ये हो सकता है। ये देवी तुम्हारा इस्तेमाल भाग्य के पुत्र को हुआशिया से बाहर निकालने और उसकी हत्या करने के लिए करेगी। मैं तुम्हें हुआशिया के एक गुलाम को अपने प्रिय को अपनी आंखों के सामने मरते देखने का अनुभव कराऊंगी। एफ्रोडाइट मेजुए के कान के पास झुकी और चंचल अंदाज में फुसफुसाया। मेजुए को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग पर बिजली गिर गई हो और उसकी आंखें बुरी तरह कांपने लगी। अध्याय 376। क्या तुम मुझे हुआशिया से बाहर निकाल पाओगे। क्या तुम मेरे साथ 2 महीने बिता पाओगे। अंधेरे उमस भरे तहखाने के अंदर मेजुए, जिसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे, ने कामवासना के देवता की बातें सुनकर अपने शरीर में एक सिहरन महसूस की और वह कांपने लगी। एफ्रोडाइट के शब्द। वो एक ऐसे सांप की तरह थी जिसका जीवन छीन लिया गया हो और कुछ क्षण पहले तक उसके अंदर जो प्रतिरोध था वो पूरी तरह से खो गया था। इस दुनिया में उसकी बड़ी बहन और जियांग येचेन ही उसकी एकमात्र चिंताएं थी। अब जब उसकी बड़ी बहन का देहांत हो चुका था तो क्या वो जियांग येचेन की हत्या के लिए इस्तेमाल होने वाला हथियार बनने वाली थी। नहीं, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मेजुए अचानक खड़ी हो गई, भारी जंजीरों को घसीटते हुए, और उसने जोर से अपना दाहिना हाथ घुमाया। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज के साथ वह एफ्रोडाइट के आकर्षक चेहरे पर पड़ा। प्रेम के प्रति विश्वासघाती वेश्या, चूंकि अन्य लोग तुझे सबक सिखाने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए मैं सिखाऊंगी। अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे अभी मार डाल। इस प्रहार से एफ्रोडाइट का चेहरा थोड़ा सा दूसरी ओर मुड़ गया और उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। फिर उसकी आंखों में भयंकर आग भड़क उठी। उसने अपना हाथ उठाया, मेजुए की गर्दन पकड़ी और उसे ठंडी दीवार से सटा दिया। हुआशिया दास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस स्वामी का अपमान करने की जिसने तुम्हें शक्ति दी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव आ गया और उसका हाथ धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता गया। घुटन का एहसास फिर से उमड़ आया, लेकिन मेजुए ने दर्द का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने राहत भरी मुस्कान प्रकट की। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो जियांग येचेन को फंसाने का जरिया नहीं बनेगी। शायद अगर जियांग येचेन को पता भी होता कि वह खतरे में है तो विवाह का जोखिम नहीं उठाता। आखिरकार वो उसे कभी पसंद नहीं करता था। वो तो उसे सिर्फ अपने लिए काम करने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल करता था। वो जिसे प्यार करता था वह हमेशा सुलझी ही रहेगी। मेजुए की आंखें कोने से एक क्रिस्टल जैसा आंसू लुढ़क गया। उसका स्नेह एक तरफा प्यार के अलावा और कुछ नहीं था। यदि परलोक का कोई अस्तित्व है, जियांग येचेन, काश मैं तुमसे जल्द मिल सकूं, तुमसे बेइंतहा प्यार कर सकूं और तुम्हारे और सुलेन्यू की तरह साथ में हाथ पकड़कर खरीदारी कर सकूं, नजारों का आनंद ले सकूं और एक दूसरे की तस्वीरें ले सकूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऑक्सीजन की कमी के कारण मेजुए की चेतना धुंधली पड़ने लगी और मृत्यु करीब आती जा रही थी। फिर भी उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए, मानो उसे मौत का जरा भी डर न हो। रुकना। लेकिन जैसे ही एफ्रोडाइट मेजुए का गला घोटने वाली थी, एक जोरदार आवाज आई और अंधेरा तहखाना पल भर में रोशन हो गया। सौरदैवीय शक्ति की एक लहर जो एक तूफान में लिपटी हुई थी, ने एफ्रोडाइट के उस हाथ को झटक दिया जो मेजुए को पकड़े हुए था। खांसी, खांसी, मेजुए पुरानी दीवार से जमीन पर गिर पड़ी। वह जोर-जोर से खांस रही थी और सांस लेने के लिए हौंफ रही थी। अपनी बची हुई चेतना का उपयोग करते हुए उसने अपने स्पेस बैग की ओर हाथ बढ़ाया और एक चांदी सफेद खंजर उसके हाथ में गिर गया। क्लैंक। इससे पहले कि मेजुए अपना गला काटने की कोशिश भी कर पाती, उसके हाथ में मौजूद खंजर से एक तीखी धातुई ध्वनि निकली और वह पल भर में नारंगी पीले प्रकाश के बिंदुओं में विलीन हो गया। मेजुए स्तब्ध रह गई। इस क्षण उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर उसका अपना नहीं है। वह उस पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। एफ्रोडाइट, ये हुआसिया नश्वर शरीर अभी भी बहुत उपयोगी है। आवेग में आकर कोई कार्य न करें। सूर्य के समान तेजस्वी और चमकीली ज्योति वाले सूर्य देवता अपोलो ने अपना हाथ उठाया और एफ्रोडाइट के कंधे को पकड़ लिया, जिससे वह आवेग में आकर मेजुए की हत्या करने से रुक गई। यह नश्वर प्राणी ही भाग्य के बच्चे को बाहर निकालने की कुंजी है। यदि वह मर जाती है तो भाग्य के बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास विफल हो जाएगा और सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। एफ्रोडाइट ने अपने दांत पीसते हुए जमीन पर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ी मेजुए को घूरकर देखा और अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबा लिया। हे गुलाम, अपने आप को भाग्यशाली समझो। एक बार जब तुम्हारा इस्तेमाल भाग्य के बालक को लुभाने के लिए हो जाएगा तो ये देवी तुम्हें 10,000 टुकड़ों में काट देगी। मेजुए का दिल ठंडा पड़ गया। पवित्र प्रेम से की गई अपनी मनोकामना को याद करके वह पश्चाताप से भर उठी। कितना अच्छा होता अगर उसने अपनी मौत की कामना की होती, उसे उस व्यक्ति को फंसाना नहीं पड़ता जिसे वह पसंद करती थी। मेजुए, तुम सचमुच मूर्ख हो। उसने मन ही मन खुद को कोसा। सूर्य देवता अपोलो मेजुए की ओर बढ़े, उनका सिर उठाया और उनके शराब जैसे लाल बालों से निखरती उनकी चकाचौंध भरी सुंदरता को निहारा, एक ऐसा रूप जो एफ्रोडाइट को भी मात देता था। हे नश्वर प्राणी, तुम्हें ओलंपस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। ईश्वर की अनुमति के बिना आपको मरने का अधिकार नहीं है। उनकी हथेली में दिव्य शक्ति की एक धारा एकत्रित हुई और मेजुए के माथे के केंद्र में समा गई। पल भर में मेजुए की आंखें खोखली और बेजान हो गईं और वही चलते फिरते मुर्दे की तरह जमीन पर पड़ी रही। अपोलो, तुमने उसके साथ क्या किया? एफ्रोडाइट ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस उसे सही व्यवहार करना सिखाना और आत्महत्या से रोकना। अपोलो ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और ठंडे स्वर में कहा, एफ्रोडाइट, इस नश्वर प्राणी को ताकामागाहरा को सौंप दो। यदि हुआशिया जाति के विनाश की योजना विफल हो जाती है तो तुम उनके साथ मिलकर भाग्य के बालक को बाहर निकालने और उसे मारने में सहयोग करोगी। ताकामागाहरा, एफ्रोडाइट उलझन में थी। उसे ताकामागाहरा को क्यों सौंपना है? अपोलो ने चिढ़कर कहा, फ्रिक ने हमें इस नश्वर प्राणी और भाग्य के बच्चे के बीच के रिश्ते के बारे में बताया। क्या आपको लगता है कि उसने ये दयालुतावश किया था? भाग्य के बच्चे के साथ मेरी पिछली मुलाकात के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसे निपटना बहुत मुश्किल है। भले ही हम उसे हुआशिया से बाहर निकाल लें, लेकिन उसे मारना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओलंपस के सभी देवता अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। हम इतनी बड़ी मात्रा में मूल ऊर्जा का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपोलो ने अपने हाथ पीठ पीछे बांध लिए। उसकी आंखों में धूर्तता की झलक दिखाई दी। हम ताकामागाहरा और हुआशिया के बीच की नफरत का फायदा उठाकर उन्हें भाग्य के बालक की हत्या का खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर सकते हैं। ये सुनकर एफ्रोडाइट ने समझदारी का भाव दिखाया। ठीक है, मैं समझ गई। अपोलो ने हल्के से सिर हिलाया। महान युद्ध निकट है। यही हमारी एकमात्र वैकल्पिक योजना है। आपको दिलाई नहीं बरतनी चाहिए। यदि तुम अच्छा प्रदर्शन करोगी तो पिता के लौटने के बाद मैं पिता से कह सकता हूं कि वे अपने देवता हेफेस्ट के साथ तुम्हारा विवाह भंग करने का आदेश जारी करें। एफ्रोडाइट की आंखें तुरंत चमक उठी। जब तक वह सुस्त और बदसूरत हेफेस्ट से छुटकारा पा लेती तब तक वह हरीश के साथ स्वतंत्र रूप से रह सकती थी। अपोलो, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं स्वयं नियति के बालक का सिर काटूंगा और तुमसे मिलने आऊंगा। अपोलो ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को मोड़ा। जाओ।
एफ्रोडाइट ने भावी मेजुए को पकड़ा और दिव्य शक्ति की एक धारा में परिवर्तित होकर अंधेरे काल कोठरी में गायब हो गई। योजना के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। मेजुए के बैकअप के रूप में होने से यह योजना पूरी तरह से त्रुटिहीन है। अपोलो ने आत्मविश्वास से कहा, 2 महीनों में खुआशिया जीता जागता नरक बन जाएगा। डॉट 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 हुआक्सिया ब्यू पैलेस। वह एक धूप भरी दोपहर थी और कोमल सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजों को स्पर्श कर रही थी। तुम्हें इस तरह खेती करना किसने सिखाया? स्वर्ण माता की पवित्र माता, जो महल के द्वार के सामने आंगन में सुलेन्यू को निर्देश दे रही थी, ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सुलेन्यू एक पल के लिए हिचकिचाई और धीरे से बोली, वह मास्टर कौन थे? बंदर राजा, वह शरारती बंदर। स्वर्ण आत्मा पवित्र माता का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह सचमुच छात्रों को गुमराह करने का कोई तरीका नहीं जानता। सुलेन्यू, आपसे उस शरारती बंदर से सीखी हुई हर बात को त्याग दो और मेरे निर्देशों के अनुसार साधना करो। सुलेन्यू ने पलकें झपकाईं और बिना खंडन करने की हिम्मत किए सिर हिलाया। जी, गुरुजी। गोल्डन स्पिरिट होली मदर के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे साधना की एक उपयुक्त विधि सिखाना शुरू कर दिया। सुलेन्यू भी बेहद लगन से पढ़ाई करती थी। उसकी मेहनती और परिश्रमी प्रवृत्ति को देखकर गोल्डन स्पिरिट होली मदर की आंखों में संतोष का भाव आ गया। इसी बीच जियांग येचेन आंगन में स्थित अमर मंडप में मछली पकड़ने वाली छड़ी तालाब में कोई मछली पकड़ रहा था। उनकी सहज और आरामदायक उपस्थिति को देखकर पास में ही खेल खेल रही कछुआ आत्मा पवित्र माता ने अपना सिर थोड़ा हिला दिया। उनका दाऊ साथी वहां लगन से साधना कर रहा था, लेकिन उनका छोटा मार्शल भाई यहां आराम से मछली पकड़ रहा था। उसे सचमुच नहीं पता था कि यह अच्छी बात है या बुरी बात। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने कनिष्ठ मार्शल भाई की प्रतिभा के बारे में सोचा और बोलने में हिचकिचाई। इतनी प्रतिभा के साथ वह इतनी सहज और बेफिक्र भी हो सकती थी। छोटे भाई, मछली पकड़ने में ऐसी क्या खास बात है? आओ, बड़ी बहन के साथ एक मैच खेलो। तीसरी मार्शल सिस्टर, गहरे हरे रंग की लंबी स्कर्ट पहने और आकर्षक काठी वाली, ने अपना फोन उठाया और मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी। जियांग येचेन थोड़ा हिचकिचाया। तीसरी मार्शल सिस्टर, सच में मछली पकड़ना भी काफी मजेदार है। चलिए साथ में करते हैं। टर्टल स्पिरिट होली मदर के छोटे से चेहरे का भाव बदल गया। बिल्कुल नहीं, तो मैं सोलो क्यों में खेलूंगी? रैंक बढ़ने पर मैं तुम्हें सहारा नहीं दूंगी। जियांग येचेन ने बेबसी भरी मुस्कान दी। तुम अकेले ही कतार में हो, तुम्हारे स्टार तो सीधे-सीधे गिरेंगे। पहले जब उसका रैंक कम था, तब भी उसे तीसरी मार्शल सिस्टर को ले जाने में आनंद आता था, लेकिन अब जब उसका रैंक ऊंचा हो गया है, तो उसे ले जाते हुए वह वास्तव में जीत नहीं सकता। धीरे-धीरे सुलेन्यू के साथ खेलने के अलावा वह आमतौर पर तीसरी मार्शल सिस्टर के साथ नहीं खेलता था। दूसरों को पदोन्नति दिलाने के बजाय वो खुद बॉस बनना, दूसरों द्वारा संचालित होना और पदोन्नति के रोमांच का आनंद लेना पसंद करता था। इसके अलावा सुलेन्यू के साथ गेम खेलते समय सभी किल्स और बाक्स उसी के होते थे, जिससे पूरे मैच के दौरान अपार भावनात्मक संतुष्टि मिलती थी। लेकिन गुस्से स्वभाव वाली तीसरी मार्शल सिस्टर के साथ खेलने का मतलब था कि अगर उसने उसे एक भी किल चुराने की हिम्मत की, तो वह स्क्रीन के माध्यम से उसे पकड़ने की कोशिश करेगी और तुरंत ही दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए जियांग येचेन ने जानबूझकर आलसी को चुना और सुलेन्यू द्वारा जीत तक ले जाए गए एक लापरवाह आलसी मछली बन गए। अमर मंडप की लंबी कुर्सी पर आराम से पीछे झुकते हुए, अपने हाथ में मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़े हुए, उसके होठों पर एक मुस्कान खिल उठी। इत्मीनान से प्रतीक्षा करते हुए वो सुलेन्यू को लगन से साधना करते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में कोमल स्नेह भरा हुआ था। डिंग डोंग। अचानक जियांग येचेन का फोन बज उठा। पहले थर्ड मार्शल सिस्टर के साथ गेम खेलना आसान बनाने के लिए उसने स्थानिक शक्ति का उपयोग करके नश्वर दुनिया के नेटवर्क से कनेक्ट किया था, जिससे उसे नश्वर दुनिया से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिली थी। जियांग येचेन ने अपना फोन अनलॉक किया और देखा कि संदेश मोयांग की ओर से था, जो नश्वर दुनिया में ज़ैड सम्राट के दिव्य समझौते मिशन को पूरा कर रही थी, जिससे वह भ्रमित महसूस करने लगा। ये पहली बार था जब सतर्क और संयमी स्वभाव वाली मोयांग ने उसे कोई संदेश भेजा था। लेकिन जब जियांग येचेन ने उसे खोला, तो उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। मंत्री जी, सिस्टर ज़ुए मुसीबत में पड़ सकती हैं। अध्याय 377, अध्ययन में सफलता प्राप्त करना, नश्वर जगत में लौटना। अमर दरबार के चारों ओर अमर धुंध छाई हुई थी। जियांग येचेन ने मोयांग द्वारा भेजा गया संदेश देखा और उसकी मुस्कान धीरे-धीरे गायब हो गई। उसने जवाब में टाइप करके पूछा कि क्या हो रहा है? मोयान, मुझे सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन सिस्टर ज़ुए ने प्रमुख दिव्य साम्राज्य की हुआशिया पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने की योजना का पता लगा लिया था और इसकी सूचना ग्रेशिया को दे दी थी। उन्हें अपना मिशन पूरा करके हुआशिया लौट जाना चाहिए था। लेकिन कई दिनों से कोई खबर नहीं मिली है और वो अभी भी युद्ध विभाग में एक आपातकालीन बैठक में है और उनका इरादा किन्ही को युद्ध विभाग में शामिल करने का है। मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मैंने ओल्ड से पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जियांग येचेन ने संदेश पर एक नजर डाली और उनकी भौहें धीरे-धीरे सिकुड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि ओलंपस में उसकी घुसपैठ का पता चल गया हो? हालांकि ये खबर कि प्रमुख दिव्य राज्य हुआशिया पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे, ने जियांग येचेन को फिर से संदिग्ध बना दिया। शायद कमांडर गु ने उसे एक और गुप्त मिशन को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया था। काफी सोचने के बाद भी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने मोयांग को जवाब दिया। मैं समझ गया, चिंता मत करो, मेजुए मुसीबत में नहीं पड़ेगी। जियांग येचेन ने अपना फोन नीचे रखा, सिस्टम पैनल खोला और पिछली बार बनाए गए पूर्ण सुरक्षा कौशल को देखा। हालांकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन वे विभाग के किसी सदस्य के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। उनका सक्षम सहायक, जिसके पालन पोषण में उन्होंने इतनी सारी औषधीय गोलियां और साधना संसाधन खर्च किए थे, किसी भी हालत में मर नहीं सकता था। जियांग येचेन ने उन शब्दों को घूरकर देखा जिनमें लिखा था कि पूर्ण सुरक्षा के 2 उपयोग शेष हैं और कुछ देर तक चुप रहा। भविष्य में यदि सुलेन्यू और उसकी मां देवता बन जाते हैं और कष्ट भोगते हैं, तो ऐसा लगता है कि वह उनमें से केवल एक को ही चुन सकता है। उसने अपना सिर हिलाया और मन ही मन मेजुए का नाम दोहराया। जैसे ही उसने चुपचाप मेजुए का नाम लिया, शून्य लोक में हलचल मच गई। ये देखकर जियांग येचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पूर्ण सुरक्षा का सफल प्रयोग इस बात का प्रमाण था कि मेजुए अभी भी जीवित थी। हो सकता है कि वह वास्तव में किसी अन्य गुप्त मिशन को अंजाम देने गई हो। जियांग येचेन ने धीरे से अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी पर हाथ फेरा। मेजुए, इस विभाग प्रमुख ने तुम्हारे लिए एक विशेष कौशल का प्रयोग किया है। जब आप विभाग में वापस लौटेंगे, तो विभाग प्रमुख के काम में मेरी मदद करना काफी उचित रहेगा, है ना? उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, पहले का उदास मुंह दूर किया, अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाई, कांटे पर चारा लगाया और आराम से मछली पकड़ना जारी रखा। उसी समय जापान के नश्वर लोक में माउंट फूजी के ऊपर बर्फबारी हुई। मेजुए की खाली आंखों में फिर से स्पष्टता आ गई और ठंड से उसका शरीर कांप उठा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, उसके सामने सब कुछ बर्फ और हिम से ढका हुआ था और वह पहाड़ की चोटी पर एक बर्फ की जेल में कैद थी। मेजुए ने अपने फटे हुए होंठ सिकुड़े, ठंड से लाल हुए उसके हाथ ने उसके बाहर निकलने का रास्ता रोक रहे बर्फ के खंभे को पकड़ लिया और उसने आकाश की ओर देखा। क्या मैं मर नहीं सकता? उसके चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी। उसका वर्तमान जीवन एक गलती थी, वो केवल उसी व्यक्ति को फंसाएगी जिसे वह पसंद करती थी। मेजुए की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन गिरने से पहले ही वे जम गए। उसने अपने फटे होंठ को हल्के से काटा और अनजाने में खून रिसने लगा। बहन, मुझ जैसे इंसान को खुशी पाने का कोई हक नहीं है। यहाँ तक कि जिंदा रहना भी एक गलती है। जियांग येचेन, मुझे तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनता। मुझे ढूंढने मत आना, सुलेन्यू के साथ खुशी से रहो। मेजुए बार-बार प्रार्थना करती रही, अपना सिर बर्फ की दीवार पर टिकाए रही, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भारी बर्फबारी हुई और दिन रात बारी-बारी से होने लगे। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। हुआशिया स्वर्गीय दरबार के दक्षिण स्वर्ग द्वार के सामने। जूनियरों, आपने स्वर्गीय दरबार में लंबे समय तक साधना की है और अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त की है। अब जब नश्वर लोक आपदा का सामना कर रहा है, तो आपको रक्षा का दायित्व निभाना होगा। द्वार के सामने वीनस हाथ में मक्खी भगाने वाला पंखा लिए चौक में मौजूद वीर को देख रहा था। उसकी आवाज गरज की तरह गूंज रही थी। जियांग जेनटिन और अन्य 4 पूरा युद्ध विभाग और डू यूजे और अन्य 9 सभी ने एक साथ सिर झुकाया। हम जूनियर स्वर्गीय दरबार की देखरेख में मिलने वाली कृपा के अनुरूप चीनी में निश्चित रूप से असफल नहीं होंगे। पास ही में विदाई समारोह देख रहे सम्राट वेनचांग, बंदर राजा और नेछा ने हल्के से सिर हिलाया। बच्चे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बुरा सूरज इन बच्चों से अलग होने में थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा है। बंदर राजा ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, जिन्हें उसने साधना सिखाई थी, उसकी आंखों में अनिच्छा भरी हुई थी। सम्राट वेनचांग अलग कैसे महसूस कर सकते थे? उन्होंने तो बस अपने परिष्कृत व्यवहार से इसे छुपा लिया था। नेछा ने आंखें घुमाई, इसमें हिचकिचाहट की क्या बात है? जब मन करे जाकर उनसे मिल लो। बंदर, तुम तो बहुत उबाऊ हो। बंदर राजा ने नेछा को ज्ञान भरी नजरों से देखा और मौन होकर कहा, बुरा सूर्य तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। तो फिर ऐसा मत कहो। जियांग येचेन के साथ लंबा समय बिताने के बाद नेछा भी थोड़ी सुस्त होने लगी थी। सम्राट, महान ऋषि, क्या आपके पास विदाई के कुछ शब्द हैं? वीनस ने पूछा। स्वर्ग के संतुल्य महान ऋषि, वानर राजा ने अपने वानर के बालों को कुचलाया और सुनहरे वानर के बालों के गुच्छे उड़कर वीर की हथेलियों में जा गिरे। बूढ़े सूर्य के पास भी कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। इस बंदर के बाल में दैवीय शक्ति का अंश है और यह मुख्य देवता के एक हमले को बेअसर कर सकता है। सभी मुस्कुराए और एक स्वर में बोले, धन्यवाद मास्टर बुकॉन।
बंदर राजा ने अटपटे ढंग से हाथ हिलाया। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। सम्राट वेनचांग जियांग येचेन और अन्य लोगों के पास गए और उनके हाथ में दिव्य प्रकाश बिखेरता हुआ एक ब्रश प्रकट हुआ। उन्होंने शून्य लोक में लिखा, शिक्षण को अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन कई रत्न तराशे जा चुके हैं। विदाई की गाड़ी अब प्रस्थान के लिए तैयार है और बादलों का मार्ग ऊंची उड़ान की प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छे गुणों को विकसित करना याद रखें और सफलता मेरे शब्दों से आपको तसल्ली देगी। सभी छात्रों के लिए विदाई उपहार। शून्य लोक में एक कविता मंडरा रही थी। हालांकि जियांग येचेन और अन्य लोग उसका अर्थ पूरी तरह से नहीं समझ पाए, फिर भी वे कविता में छिपी गुरु की अपेक्षाओं को समझ सकते थे। बंदर राजा के विपरीत, जिसने उन्हें जीवन बचाने की विधि बताई, उसने अपने छात्रों को विदाई देने के लिए एक विद्वान की रोमांटिक भावना का इस्तेमाल किया। हम छात्र इसे याद रखेंगे। जियांग येचेन और अन्य लोगों ने सम्राट वेनचांग को आदरपूर्वक प्रणाम किया। सम्राट वेनचांग ने धीरे से अपना ब्रश समेटा, संतुष्टि से सिर हिलाया, अपने सबसे प्रिय शिष्य के पास गए, उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, मनुष्य लोक में यह आपदा खतरों से भरी है, सावधान रहना। जियांग येचेन स्तब्ध रह गया, उसे सम्मानित महसूस हो रहा था और थोड़ा अपराध बोध भी। उसने जवाब दिया, मैं करूंगा। वीनस इस दृश्य को देख रहा था, उसके होठों पर मुस्कान थी। हालांकि नश्वर और अमर अलग-अलग होते हैं, लेकिन वे सभी सच्ची भावनाओं को साझा करते हैं। जूनियरों, यह विनम्र दाववादी आपको नश्वर लोक में वापस भेज देगा। उसने अपने मक्खी भगाने वाले पंखे को झटका दिया और अमर बादल सबके पैरों के नीचे उठ खड़े हुए और उन्हें दक्षिण स्वर्ग द्वार से बाहर ले गए। सम्राट वेनचांग और बंदर राजा उन्हें जाते हुए देखते रहे। समूह के गायब हो जाने की काफी देर बाद भी वे अपने विचारों को फिर से संजो नहीं पाए। सम्राट, महान ऋषि ने नश्वर लोक में आए, यहाँ पता कोई छोटी बात नहीं है। स्वर्ग की पूजा ने आदेश दिया है कि स्वर्ग के दरबार में उपस्थित सभी अमर प्राणी जो नश्वर लोक में उतर सकते हैं, उन्हें इस विपत्ति को दूर करने में योगदान देना होगा। तभी दिव्य प्रकाश की चमक के बीच सफेद दाववादी वस्त्र पहने अमर गुरु युधिन प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था। ये सुनकर सम्राट वेनचांग, वानर राजा और नेझा मन ही मन आश्चर्यचकित रह गए। हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन बाहरी देवताओं को प्रवेश करने से रोक सकता है, केवल कुछ दिव्य जानवर और बाहरी देवता ठेकेदार ही अंदर जा सकते हैं। फिर भी स्वर्ग की पूज्य सभी अमर आत्माओं को जो स्वर्ग में उतर सकती हैं, जो जाना चाहते हैं, जो इसे वास्तव में साधारण बनाता है। लेकिन किस प्रकार की भीषण आपदा स्वर्ग के पूजनीय व्यक्ति को भी इतना ध्यान देने के लिए विवश कर सकती है। तीनों असमंजस में पड़ गए। स्वर्ग के दरबार के बाहर अमर बादलों के ऊपर जो नश्वर दुनिया में उतर रहे थे। हम उन विदेशी लोगों ने हुआशिया पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने की हिम्मत की। अब देखो ये युवा मास्टर उन्हें कैसे धूल चटा देता है। तांग लॉन ने अपने काले कछुए के कवच को थपथपाया और डू युजे और अन्य लोगों के सामने दिखावा किया। चू शिनचेन और यांग शान ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके चेहरों पर मौन भाव दिखाई दिए। बस करो, कछुए की खोल में सिमटने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो। हालांकि लिंग लिंग ने उसकी बातों में नहीं आए और सीधे तौर पर उसका खंडन करते हुए अपनी बात रखी। तांग लॉन की मुस्कान जम गई। डू युजे और अन्य लोगों ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। छोटे लॉन, शरारत करना बंद करो। तांग गुजी ने अपने लापरवाह बेटे की ओर देखा और उसे सख्ती से चेतावनी दी। तभी तांग लॉन ने लिंग लिंग से बहस करने का विचार छोड़ दिया। ये समय आसान नहीं है। पहले प्रमुख दिव्य राज्य केवल हुआशिया के खिलाफ छोटी-मोटी झड़पों में शामिल थे। हुआशिया के देवताओं के दिव्य अनुबंधों को जब्त करने के लिए लोगों को भेजते थे, लेकिन उन्होंने हुआशिया पर इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण की कभी योजना नहीं बनाई थी। चू निंगफेंग सोच में डूबा हुआ था, उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। बिल्कुल, सुजान ने सिर हिलाया। मेरा मानना है कि प्रमुख दिव्य राज्य लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और हुआशिया के खिलाफ इस व्यापक आक्रमण योजना के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जियांग जेनटिन ने अमर बादलों के अग्रभाग पर वीनस की ओर देखा और पूछा, वीनस, क्या तुम हमें नश्वर लोक में हुई इस आपदा के बारे में कुछ और बता सकती हो। सभी ने अपने सिर उठाए और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। वीनस ने सबकी ओर देखा, काफी देर तक चुप रही और फिर बोलने से पहले भरी, हाँ, लेकिन ये बहुत क्रूर है। स्वर्गीय पूज्य ने स्वर्ग और पृथ्वी को शतरंज की बिसात की तरह और सभी प्राणियों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हुए अनगिनत बार हुआशिया के नश्वर लोक द्वारा इस आपदा से उबरने की संभावना का अनुमान लगाया। सभी अनुमानों का अंत हुआशिया के नश्वर लोक की विफलता के रूप में हुआ। ये सुनकर सबके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। यदि स्वर्गीय पूज्य के सभी अनुमानों के परिणाम स्वरूप हुआशिया की हार हुई, तो यह वास्तव में भयावह था। तांग लॉन तुरंत चुप हो गया, उसका पहले वाला अहंकार गायब हो गया। यहाँ तक कि पूरी तरह से शांत दिख रही जियांग येचेन ने भी थोड़ा सा भौंकने से बोली। यदि स्वर्गीय पूज्य के सभी अनुमानों से यह पता चलता है कि हुआशिया का नश्वर क्षेत्र पराजित हो गया है, तो चिंता करना स्वाभाविक था। लेकिन हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन के लागू होने के बाद प्रमुख दिव्य राज्य केवल याओ बीस्ट या गॉड कॉन्ट्रैक्टर ही भेज सकते थे। और वह नींद के देवता, उनके पिता, उनके ससुर और चाचा तांग सभी देवता बन चुके हैं। शत्रु की तुलना में जीत की संभावना बहुत अधिक प्रतीत होती है। इसके अलावा बाइसे को दिए गए उन्नत दिव्य रून अनुबंध अल्टीमेट एडिशन के साथ जो सभी हुआशिया मार्शल आर्टिस्ट को दिव्य शक्ति के साथ लड़ने की अनुमति देता है, उन्हें कैसे हराया जा सकता है। जब जियांग येचेन समझने की कोशिश कर रहा था, तभी वीनस ने अचानक विषय बदल दिया। हालांकि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग की पूज्य ने कहा है कि नश्वर लोक में इस आपदा के लिए अभी भी एक निर्णायक मोड़ आना बाकी है। उनकी निगाह अचानक जियांग येचेन पर पड़ी, साथ ही दाववादी वह निर्णायक मोड़ आप ही हैं। सभी लोग स्तब्ध रह गए और एकमत होकर जियांग येचेन की ओर देखने लगे। क्या जियांग येचेन ही नश्वर लोक में आने वाली भीषण आपदा का निर्णायक मोड़ है। जियांग येचेन सी उप अध्याय 378 राष्ट्र संकट में है। यहाँ तक कि जो लोग काम चोरी कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। क्या मेरा बेटा इस नश्वर संसार की महान आपदा का निर्णायक मोड़ है। सफेद बादलों से घिरे आकाश में जियांग जेनटिन एक अमर बादल पर खड़ा था। वीनस के शब्दों को सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। वीनस, क्या आप थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझा सकती हैं। तांग गुजी ने उत्सुकता से पूछा। वीनस ने धीरे से उसकी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और सिर हिलाया। स्वर्ग के रहस्य प्रकट नहीं किए जा सकते। हालांकि उन्होंने कहा कि स्वर्ग के रहस्य को प्रकट नहीं किया जा सकता, सच्चाई यह है कि शुक्र ग्रह को भी स्वर्ग के भगवान के विचारों का पता नहीं था। टीवी ड्रामा के घिसे पिटे डायलॉग सुनकर सब लोग बेबस होकर मुस्कुरा दिए। तांग लॉन, डू युजे और अन्य लोग आगे झुक गए। येचेन, क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है। मंत्री जियांग, आपने खुद को बहुत गहराई से छिपा रखा था। आप वाकई लंबे समय तक चुप रहे और फिर अचानक एक जोरदार दहाड़ से सबको चौंका दिया। बिल्कुल सही, पिछली बार सभी को लगा था कि मंत्री जियांग काम चोरी कर रहे हैं और साधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक उन्होंने देवलोक में प्रवेश कर लिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, यह एक झटका था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनकर जियांग येचेन के होंठ फटने लगे। इससे भी बढ़कर जब भाई येचेन मुझे भी महल ले गए, तब वे पहले से ही शिखर पर थे। ईश्वरीय लोग, मेरा मानना है कि भाई येचेन ही वो व्यक्ति हैं जो स्थिति को पलट सकते हैं। इस समय सुलिनी ने प्रशंसा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और अपार गर्व के साथ बोली। उसकी नजरों में जियांग येचेन ही उसका एकमात्र चमकता चांद था। जमीन पर उस शुद्ध सफेद चांदनी में नहाना ही उसके लिए काफी था। लेकिन सुलिनी के शब्द सबके दिमाग में बम की तरह फट गए। तांग लॉन, लिंग लिंग और डू युजे केवल चिल्लाकर ही कह सके कि वह कितना अद्भुत था। लेकिन उनके पिता सुझान और अन्य तीनों के चेहरे पर सख्त भाव थे। यहाँ तक कि शुक्र ग्रह भी जम गया। अमर बादल आकाश में आकर रुक गया और विश्वास भरी निगाहों से जियांग येचेन को देखने लगा। चोटी ईश्वर लोक नहीं, जियांग येचेन को देवलोक में प्रवेश किए हुए केवल 8.5 महीने ही हुए थे। प्रारंभिक चरण के देवलोक से सीधे शिखर तक जाने के लिए इतने कम समय में ईश्वर लोक, ये किस प्रकार की साधना गति थी। जियांग जेनटिन और नींद के देवता ने अपने अपने क्षेत्र को कठोरता से महसूस किया। 8.5 महीनों तक उन्होंने पूर्वज होंगजुन के निवास को दूर से देखा और देशों की प्राचीन ध्वनियों को सुना, जिससे धीरे धीरे उनकी दिव्य चिंगारी मजबूत होती गई। अब जियांग जेनटिन मध्य चरण में पहुंच चुका था। ईश्वर का लोक अंतिम चरण से बस एक कदम दूर। ये वो साधना परिणाम था जो उन्होंने चीन के मार्शल बॉट के रूप में बिना आस्था की शक्ति संचित किए प्राप्त किया था। नींद के देवता पहले ही मध्य अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। दिव्य औषधि के फलस्वरूप ईश्वर लोक जियांग येचेन ने पिछली बार उसे यह मौका दिया था, लेकिन आस्था की शक्ति को संचित करना उसके लिए एक कठिन समस्या बन गई थी। दोनों ने जियांग येचेन से पहले ही देवलोक में प्रवेश कर लिया था और उन्होंने अपनी साधना में एक पल के लिए भी ढिलाई नहीं बरती थी। लेकिन जियांग येचेन का साम्राज्य रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और सबको पीछे छोड़ रहा था। सुझान और तांगुजी दोनों ही प्रारंभिक देवलोक स्तर पर थे और पहले उन्हें लगता था कि देवलोक में प्रवेश करना उनके पूर्वजों के लिए बहुत सम्मान की बात है। लेकिन अब इसकी तुलना में वे केवल सिर हिलाकर बार-बार आगे बढ़ सकते थे। चू निंगफेंग, जिसने अभी तक देवलोक में प्रवेश नहीं किया था, केवल लालसा भरी निगाहों से देख सकता था।
पिताजी, हम अपनी तुलना ये चेन से नहीं कर सकते, वरना हमारा दाव हृदय अस्थिर हो जाएगा, जो भविष्य की साधना के लिए अच्छा नहीं है। तांग लॉन्ग ने एक अनुभवी योद्धा की तरह तांग वुजी की पीठ थपथपाई और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, कभी-कभी अपनी साधारणता को स्वीकार करना वास्तव में जीवन को अधिक आरामदायक बना देता है। तांग वुजी, जियांग येचेन के साथ लंबा समय बिताने से प्राप्त जीवन दर्शन ने तांग लॉन्ग को एक झटका दिलाया। अरे निकम्मे बच्चे, येचेन को देखो, फिर खुद को देखो, मैंने तुम्हारे जैसे निकम्मे बच्चे को जन्म कैसे दे दिया। तांग लॉन्ग दर्द से जितना ज्यादा विलाप करता था, तांग वुजी उसे उतनी ही सख्ती से डांटता था। ये दृश्य देखकर सभी लोग आनंदित हो गए और चू निंगफेंग भी अपने बेटे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। चू शिनचेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पिता की निगाहों से बचते हुए अपना सिर आकाश की ओर झुका लिया। वह ऐसा लग रहा था मानो आंखें खोलने की हिम्मत ही न कर पा रहा हो, मानो उसे उम्मीद हो कि यह सब एक भ्रम हो। बॉस, आपसे यही उम्मीद थी। नींद के देवता ने अंगूठा ऊपर करके अपनी बात को बड़ी ही सादगी से व्यक्त किया। सू झान के चेहरे पर मुस्कान थी और वह अपने दामाद को अपार संतुष्टि के साथ देख रहा था। शाओ चेन, तुमने अपने पिता से वास्तव में कितना कुछ छिपाया है? जियांग जेंटियन ने जियांग येचेन के कंधे को पकड़कर उत्सुकता से पूछा। अपने उस नाजायज बेटे को याद करते हुए, जिसने एक औरत के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया था, वर्तमान बेटा बिल्कुल अलग था। एक पिता के रूप में वह अपने बेटे में आए इस बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। जियांग येचेन ने अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को आपस में दबाया और एक रहस्यमय मुस्कान दी। बस थोड़ा सा, क्या आप इसे थोड़ा सा कहते हैं? सू लिन्यू ने आगे कहा, चाचा जी, भाई येचेन का मतलब 1 अरब बिट्स है। जियांग जेंटियन, एक साथी दाववादी की स्वाभाविक प्रतिभा वास्तव में इस बेचारे दाववादी के लिए ईर्ष्या का विषय है। इस समय अमर बादल को नियंत्रित कर रही शुक्र देवी मुस्कुराई और बोली, ऐसा लगता है कि स्वर्ग के स्वामी के वचन सत्य नहीं थे। मुझे आशा है कि साथी दाववादी नश्वर जगत की इस विकट समस्या का समाधान कर सकेंगे। हालांकि उनकी मुस्कान सहज थी, लेकिन वास्तव में उनका दिल उथल-पुथल से भरा हुआ था। प्रारंभिक चरण के देवलोक से शिखर तक 8.5 महीने में पहुंचना एक ऐसी उपलब्धि थी जिसकी बराबरी हुआ आशिया के कोई भी देवता नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन 8.5 महीनों में उसने जियांग येचेन को नहीं देखा था। खूब मेहनत करो, जब भी वे मिलते, वह या तो स्वर्गीय दरबार का भ्रमण कर रहा होता या निशा को अमरता के आड़ू के बगीचे में भोजन चुराने के लिए ले जा रहा होता। इतनी जल्दी इस तरह से सफलता प्राप्त कर लेने के कारण इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि स्वर्ग के भगवान ने कहा कि जियांग येचेन नश्वर संसार में इस महान आपदा का निर्णायक बिंदु था। चिंता मत करो वीनस, एक चीनी व्यक्ति होने के नाते अगर मुझ में वास्तव में क्षमता है तो मैं चुपचाप बैठकर देखता नहीं रहूंगा। जियांग येचेन ने अपना हमेशा वाला लापरवाह रवैया छोड़कर बहुत गंभीरता से बात की। हालांकि उनका जन्म महाविपद से पहले नहीं हुआ था और उन्होंने पश्चिमी शक्तियों द्वारा चीन के द्वारों को विस्फोट करके खोले जाने की अपमानजनक स्थिति का अनुभव नहीं किया था। लेकिन अब जबकि विभिन्न दिव्य राज्य उसके देश को घेरने वाले थे, ऐसे समय में पीछे हटना ढिलाई नहीं होगी, ये कायरता होगी। जियांग येचेन आमतौर पर परंपरागत और आलसी स्वभाव का था, लेकिन फिर भी उसमें राष्ट्रीय गौरव की भावना थी। ऐसे में ये बेचारा दाववादी साथी दाववादी का आभारी है। वीनस ने जियांग येचेन को गहरा प्रणाम किया। धीरे-धीरे सभी लोग वीनस की इस बात को समझने और मानने लगे कि जियांग येचेन ही नश्वर दुनिया की तबाही का निर्णायक मोड़ था। ये ताकत वास्तव में निर्विवाद थी। उसी क्षण जियांग येचेन के दिमाग में सिस्टम की सूचना गूंज उठी। डिंग, सुस्ती का विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1, वीनस द्वारा नश्वर दुनिया में फैली आपदा को सुझाने के अनुरोध का सामना करते हुए आप ये समझाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहते हैं कि आप में वो क्षमता नहीं है। पुरस्कार, समझाने वाला कायक की उपाधि। विकल्प 2, शुक्र ग्रह द्वारा नश्वर जगत में आई आपदा को सुझाने के अनुरोध का सामना करते हुए आप सीधे तौर पर कामचोरी करते हैं और इनकार कर देते हैं। देश को अपनी समस्याओं से खुद निपटने दें, मैं राष्ट्रीय मामलों की चिंता नहीं करूंगा। पुरस्कार, कम स्तर की कामचोरी का उपहार पैक। विकल्प 3, शुक्र ग्रह द्वारा नश्वर जगत में फैली आपदा को सुझाने के अनुरोध के सामने आप अपने हृदय की आवाज सुनकर ऐसा निर्णय लेते हैं जो आपको संतुष्ट करे और आपको प्रसन्न रखे, जिससे जीवन में कोई पछतावा न रहे। पुरस्कार, उच्च स्तरीय आलस्य उपहार पैक। डिंग, होस्ट को बधाई हो, उन्होंने एक शानदार विकल्प चुना है। इनाम, हाई लेवल सेटिंग गिफ्ट पैक। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? सिस्टम की सूचना सुनकर जियांग येचेन की आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, एक और उच्च स्तरीय उपहार पैक मुफ्त में। उसे संयोगवश अपनी सीनियर सिस्टर के साथ लगी शर्त से एक इंटरमीडिएट गिफ्ट पैक मिला था, इसलिए वो सुप्रीम ग्रेड पुरस्कारों के लिए फिर से जुआ खेल सकता था। जियांग येचेन ने बिना झिझक के सिस्टम स्पेस खोला और सोचा, सिस्टम, दोनों गिफ्ट पैक एक साथ खोलो। मेजबान को बधाई हो, उन्होंने प्राप्त किया सुस्ती दिखाने वाले स्मार्ट घरेलू उपकरणों का एक सेट। जियांग येचेन, मेजबान को बधाई हो, जिन्होंने 100,000 स्वयं चयनित 9 दर्जे की जादुई कलाकृतियां, 100,000 उच्च प्रतिबिंबित ब्लैक बॉक्स सूट के सेट और 1,000 स्वयं चयनित शीर्ष श्रेणी की औषधीय गोलियां प्राप्त की हैं। जियांग येचेन, अध्याय 379 युद्ध विभाग में वापसी। बादलों के ऊपर सफेद बादल धीरे-धीरे बन रहे थे। बादलों के नीचे वाशिया की भव्य नदियां और पर्वत फैले हुए थे। अमर बादलों के ऊपर खड़े जियांग येचेन ने सिस्टम रिवॉर्ड्स को देखा और कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए। 1,09वें दर्जे की जादुई कलाकृतियां, 1,00,000 उच्च प्रतिबिंबित ब्लैक बॉक्स सूट और 10,00,000 शीर्ष श्रेणी की औषधीय गोलियां। हैं, क्या ये गिफ्ट पैक किसी फैक्ट्री मालिक की तरफ से है? ऐसा लगता है जैसे वो अपना स्टॉक जमा कर रहा हो। जियांग येचेन मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। ये सुस्ती प्रणाली बहुत ही शक्तिशाली और वास्तव में उदार थी। हालांकि ये चीजें उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी, लेकिन अगर इन्हें उसकी मां को दे दिया जाए तो ये उसके लिए बहुत मूल्यवान साबित होंगी। अगर मां उन्हें वाशिया के मार्शल आर्टिस्टों, सेना आदि को बेच देती, तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से वाशिया की समग्र शक्ति में वृद्धि होती। जब विभिन्न दिव्य राज्यों ने वाशिया पर अपना पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, तो वह 22 से दिव्य ऋण अनुबंध अंतिम संस्करण को सक्रिय करवाएगा और इसका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। इन वस्तुओं पर भरोसा करके जियांग परिवार धीरे-धीरे मजबूत हो सकता था, वो वाशिया से मान्यता प्राप्त कर सकता था और साथ ही विदेशी शत्रुओं से बचाव में मदद कर सकता था, एक तीर से दो निशाने साध सकता था। बचाव में मदद सकता था, एक तीर से दो निशाने साध सकता था। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया। जहां तक उसकी बात है, वो बैठकर देखता रहता था कि दिव्य राज्यों के लोगों को तब तक पीटा जाता था जब तक कि वे डर के मारे भाग न जाएं। अगर वाकई कोई ऐसी समस्या होती जिसे हल नहीं किया जा सकता था, तो वह हस्तक्षेप करता। दूसरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका हमें देना चाहिए। जियांग येचेन कोमल अमर बादलों पर लेटा हुआ था, अपने चेहरे पर मुस्कान लिए नीले आकाश को देख रहा था और आराम और फुर्सत का आनंद ले रहा था। उसकी आंखों के सामने का आकाश धीरे-धीरे पीछे हटता चला गया क्योंकि अमर बादल नश्वर लोक में उतर आए और सीधे कुनलुन पर्वत की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे कुनलुन पैलेस के ऊपर उतरे, विशेष अभियान की वर्दी पहने सैनिकों का एक दस्ता उनके पिता और अन्य 3 लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आगे बढ़ा। उनका लहजा विश्वसनीय रूप से जल्दबाजी भरा था। याओ राक्षस वाशिया सीमा पर एकत्रित हो रहे हैं, किसी भी क्षण संकट उत्पन्न हो सकता है। सेनापति ने चारों मार्शल देवताओं से तुरंत सीमा की ओर प्रस्थान करने का अनुरोध किया है। ये सुनकर जियांग येचेन और बाकी तीनों ने भौहें चढ़ा ली। हां, वो अभी लौटा था और उन्हें पहले सीमा पर भेजा था, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वहां की स्थिति गंभीर थी। ठीक है, हम समझ गए, तांग ने चिल्लाते हुए कहा। सैनिकों ने उन चारों को सैन्य सामने की ओर साफ कर दिया। जेनचिन, लगता है तुम अपनी पत्नी से मिलने घर नहीं जा पाओगे, चू निंगफेन ने हंसते हुए कहा। पहले जब भी जियांग जेनचिन कोई मिश पूरा करता था, तो वह घर लौटकर अपनी पत्नी को अपनी सुरक्षा की सूचना देता था। हालांकि उन्होंने इसे बड़ी सुरक्षा कहा, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक उपदेश सुनना था। जियांग जेनचिन को चू निंगफेन के मजाक से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर उनकी दुविधा साफ झलक रही थी। जब उसके घर का अत्याचारी अजगर जुआन क्रोधित हो जाता था, तो उसे आधे दिन तक मनाना असंभव था। शाओ चेन को आपकी ओर से बहन की हुई को रिपोर्ट करने के लिए वापस जाने दीजिए। राष्ट्रीय आपदा मंडरा रही है और वाशिया मार्शल गॉड्स होने के नाते हम निश्चय नहीं बैठ सकते। सू झान ने जियांग येचेन के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोली। जियांग जेनचिन ने एक पल सोचा, हल्का सा सिर हिलाया और अपने बेटे के सामने खड़े हो गए। शाओ चेन, युद्ध भाग में लौटने के बाद छुट्टी लेकर घर जाओ और अपनी मां से मिलो। उन्हें हमसे आधे साल से ज्यादा समय से कोई खबर नहीं मिली है, वो बहुत चिंतित होंगी। जियांग येचेन मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उनके पिता पत्नी के दबाव में रहने वाले पति थे, लेकिन परिवार की देखभाल करने के मामले में वे वास्तव में बेदाग थे।
चिंता मत करो चाचा जी, मैं भाई यचेन के साथ चाची से मिलने वापस जाऊंगी। आपको भी सीमा पर सावधान रहना चाहिए। सुलिंग ने चिंता भरे लहजे में कहा। ये सुनकर जियांग चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी बहू से यही उम्मीद थी। तुम इस बिगड़े बच्चे से ज्यादा मेरी परवाह करती हो। अरे बदमाश, लिंग के साथ अच्छा व्यवहार करो। दिन भर किसी मरे हुए कुत्ते की तरह आलसी मत बनो और हर लेने पर मत छोड़ो। उस बूढ़े आदमी ने जियांग येचेन की नितंब पर लात मारी। जियांग येचेन सेना के नेतृत्व में उनके पिता और अन्य 3 लोग सीमा की ओर जाने वाले एक लड़ाकू विमान में सवार हो गए और इंजन की गर्जना के साथ वे सबकी नजरों से ओझल हो गए। ढूंढना बंद करो, तुम्हारे लिए भी व्यवस्था है। तुम सब लोग बैठक के लिए युद्ध विभाग के मुख्यालय लौट आओ। इस समय अपनी छाती पर दिव्य युद्ध विभाग का बैच पहने हुए गुयुआन ने गहरी आवाज में बात की। सभी ने अपनी निगाहें हटा ली और गुयुआन के पीछे-पीछे युद्ध विभाग की ओर चल दिए। मीटिंग रूम में गुयुआन ने भीड़ पर नजर घुमाते हुए धीरे-धीरे कहा, फिलहाल किसी भी समय सीमा पर भीषण हिंसा भड़क सकती है। हुआशिया ने युद्ध की तैयारी का स्तर घोषित कर दिया है। दिव्य युद्ध विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी हुआशिया देवताओं को पुनर्जीवित करना है। इसलिए आप में से जिन्होंने अपने दिव्य संधि मिशन पूरे नहीं किए हैं, वे तुरंत देवता पुनर्स्थापना योजना में शामिल हो। अगर हम केवल एक हुआशिया देवता को भी पुनर्जीवित कर पाते हैं, तो वह आगामी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये सुनकर सभी के चेहरों पर तुरंत निराशा झलकने लगी। कमांडर गु, हमने स्वर्ग के दरबार में कई कौशल सीखे हैं, हम सीमा की रक्षा भी कर सकते हैं। डुयुजिन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। वांग किंगलिंग और बाकी 7 लोगों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। गुयुआन ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया और भौहें चढ़ा ली। इस बार जब विभिन्न दिव्य राज्य हुआशिया पर हमला करेंगे, तो दिव्य युद्ध विभाग हर समय तैयार रहेगा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिम्मेदार होगा। हमें सीमा की रक्षा के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हुआशिया देवताओं को पुनर्जीवित करना है, समझे? डुयुजे और बाकी लोग केवल सिर हिलाकर ही सहमत हो सके। समझ गए? गुयुआन ने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर गंभीरता अभी भी बरकरार थी और उसने आगे कहा, युद्ध विभाग यही बात आप पर भी लागू होती है। लिंग लिंग और चू शिनचेन अपने दिव्य समझौते के मिशनों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी सभी लोग अपने संचार को खुला रखें और हर समय तैयार रहें। वही पल के लिए रुकाव राह भरी। वैसे जियांग येचेन, युद्ध विभाग ने पश्चिम की महारानी के साथ अनुबंध करने वाले किंगे को युद्ध विभाग में शामिल करने का फैसला किया है। क्या आपको विभाग प्रमुख को कोई आपत्ति है? किंगे की प्रशासनिक क्षमता काफी अच्छी है। आपके जैसे आलसी विभाग प्रमुख के लिए यह बहुत मददगार साबित होगी। जियांग येचेन का चेहरा शांत था। उसने मुयान से इसके बारे में पहले ही सुन लिया था। हालांकि लिंग लिंग, लियांगशान और अन्य लोगों के चेहरे पर भ्रम के भाव दिखाई दिए। प्रशासनिक क्षमता, ऐसा क्यों लग रहा है कि उर्दू सिस्टर सुए की जगह किंगे को लाना चाहता है? जब सिस्टर सुए पहले इस विभाग में थी, तो उन्होंने विभाग प्रमुख को इन मामलों को संभालने में मदद की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उर्दू को डर हो कि सिस्टर सुए जब वापस लौटेगी तो बहुत थकी हुई होगी, इसलिए उसने यह व्यवस्था की हो? वे अकेले लगा रहे थे। जियांग येचेन ने सिर हिलाया। कमांडर गु, कोई जरूरत नहीं है। मैं भावुक व्यक्ति हूं। मैं मेई सुए के वापस आने का इंतजार करूंगा और उसे यह काम करने दूंगा। तुम, गुयुआन ने जियांग येचेन की ओर इशारा किया। थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, ठीक है। उन्होंने इस खबर का जिक्र नहीं किया कि मेई सुए की शायद मौत हो चुकी है, वरना इन उतावले नौजवानों के साथ कौन जानता है कि वे क्या लापरवाह हरकतें कर सकते थे। ठीक है, बस इतना ही। महान युद्ध निकट है। आप सभी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। गुयुआन ने और कुछ कहने का समय बर्बाद नहीं किया। आदेश देने के बाद उन्होंने बैठक समाप्त कर दी। अंत में उसने केवल लिंग लिंग को ही अपने पास रखा। बूढ़े गु, आप मुझसे किस लिए मिलना चाहते थे? मैंने युद्ध विभाग की जेल में बंद विदेशी ईश्वर ठेकेदारों से सुना है कि आप लोगों की आंतरिक आवाजें सुन सकते हैं। गुयुआन ने उत्सुकता से पूछा। लिंग लिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। जी हाँ, सही कहा। विभाग प्रमुख ने मुझे हृदयवाणी साधना विधि दी है। मैं दिन में एक बार किसी के अंतर्मन की आवाज सुन सकती हूँ। जियांग येचेन, ये बच्चा सब कुछ कैसे नष्ट कर सकता है? गुयुआन मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। जियांग परिवार की नींव कुछ ज्यादा ही हास्यास्पद थी। अच्छा, बात कुछ इस तरह है। ओलंपस की जासूस बॉर्ड रेस्टोरेशन जज ने युद्ध विभाग में घुसपैठ कर ली है। आप मेरे साथ युद्ध विभाग के सदस्यों से पूछताछ करने और शेष जासूसों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए चलेंगे। जासूस, लिंग लिंग ने हैरानी से कहा। बूढ़े गु, युद्ध विभाग में शामिल होने से पहले क्या हर सदस्य को कड़ी पृष्ठभूमि जांच से नहीं गुजरना पड़ता? बिल्कुल, गुयुआन ने मेज पर उंगली से थपथपाते हुए कहा। लेकिन हम सब नश्वर हैं। विदेशी देवताओं के लिए हमें धोखा देना बहुत आसान है। लिंग लिंग ने ओ कहा, ठीक है, लेकिन मैं दिन में सिर्फ एक बार ही सुन सकती हूँ। युद्ध विभाग में इतने सारे लोग हैं, हम इसे कब खत्म करेंगे? तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? ठीक है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। गुयुआन ने लिंग लिंग की रोबोटिक सिर को धक्का दिया। मैंने फाइलों की जांच की है और 15 संदिग्ध सदस्यों का पता लगाया है। हम ज्यादा से ज्यादा आधे महीने में जासूसों को पकड़ लेंगे। लिंग लिंग ने नाराजगी भरे भाव दिखाते हुए बुदबुदाया। दिमाग तो तुम्हारे पास नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गुयुआन ने उसे अवाक होकर देखा और 15 फाइलें आगे बढ़ा दी। देखो, हमें किससे शुरुआत करनी चाहिए? लिंग लिंग कुर्सी पर बैठी थी। उसकी तो छोटी आंतरिक टांगें आगे पीछे झूल रही थी क्योंकि वह एक-एक करके फाइलों के पन्ने पलट रही थी। लेकिन जब उसने युआन यंग नाम की फाइल देखी, तो वह रुक गई। क्या ये हीरो किंग के खंडहरों में खोज विभाग के प्रमुख युआन फैंग की छोटी बहन नहीं है?